बिना सुतई के मोती की उत्पत्ति नहीं हो। अगर रावण नहीं होता तो राम है कहीं है जीविका ना कोड़े जाती जंगल है? राम भजन गाने भाई, राम भजन गाने भाई, बिरथा जन्म लापन गवाए, बिरथा जन्म लापन गवाए। राम भजन गाने भाई, राम भजन गाने भाई, बिरथा जन्म लापन गवाए। श्री गुरु चरण सरोज
ब्रज रजा निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु यूधायक फल बुद्धहीन तनु जानिकी सुमेरौ पवन कुमार बले बोधि विद्या देहु मोहे हराहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेन्द्र संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम पूजनीय माता भगवती श्री जी शीतला मैया तक भगवान श्री भोलेनाथ के कृपा में बसे ये पावन गांव डाभा आवाज के रामचरित मानस के सुनैया जतेक सन समाज बैठे हैं सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संतजन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित मोर श्रद्धामती माता हो मोर प्यारी प्यारी बहिनी हो मोर नान्हे बाल गोपाल संगवारी हो उपस्थित समस्त आयोजक नौजवान साथीगण गांव के वरिष्ठ प्रबुद्ध गुणी ज्ञानी जन परम सद्य सम्माननीय प्रायोजक श्री लाल कृष्ण साहू ईटा ठेकेदार आदरणीय श्री द्वारका निषाद जी आप सबों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपर हट्ठा वनवा छुरा जिला गरियाबंद के ये नन्हे नन्हे लड़किया मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा ही पावन समय है, हर्षोल्लास के पल है, खुशी के अनमोल लम्हा है, सुख के सुंदर दिन है कि सन 2026 नवा साल के शुभ आगमन के साथ ही ये गांव डाभा में सुंदर रामकथा के आयोजन और आप सबके अटूट श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास निष्ठा अनुराग चेष्टा कि आप सबके हृदय में रोमांचित हुआ थे राम कथा के प्रति आतुरता और आप सबके पुण्य के फला झूमल मिले हैं कि आप सबों के बीच में सत्संग करे के अवसर प्राप्त हुआ थे। आप जैसे संत समाज के श्री चरण के दर्शन करे का अवसर मिले हैं। आओ अपन जीवन ला कृतार्थ करत कथा यात्रा उत्तरकांड के भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की। पहला घंटा बचपन का दूसरा घंटा जवानी तीसरा घंटा बुढ़ापा रे बंदे सुनिए राम कहानी चल जाबो संगी रे हरि के दरस आवत गाँव प्रभु के तरस डाभा गाँव चल जाबो संगी रे हरि के तरह से आवत चल जाबो दीदियो हरि के तरह से आवत गाँव हरि के तरह से आवत गाँव प्रभु के तरह से आवत गाँव हरि के तरह से आवत गाँव प्रभु के तरह से आवत गाँव चल जाबो संगी रे
हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदी अगरबत्ती नरिहर प्रभु में चढ़ाबो ए मोरे भैया प्रभु में चढ़ाबो अगरबत्ती नरिहर प्रभु में चढ़ाबो ए मोरे भैया प्रभु में चढ़ाबो दुनिया लाए भुला के दुनिया लाए भुला के हृदय माँ बसाबो अवध गाँव चल जाबो संगी रे हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियों बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आवे है ए मोरे संग सब ज्ञानी आवे है बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आवे है ए मोरे भैया सब ज्ञानी आवे है प्रभु चरण लछूके प्रभु चरण लछूके ये मुक्ति पावे है अवध गाँव चल जाबो संगी रे हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो भैया का हरि के तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु के तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु के तरह से अवध गाँव चल जाबो संगी रे हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियों हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो भैया रे हरि के तरह से अवध गाँव सियापति रामचंद्र की जय कलिमल ग्रसे धर्म सबे लुप्त भये सद ग्रंथ गंभीर निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहु पंथ उपस्थित मानस के श्रोता समाज कथा प्रसंग उत्तरकांड अब उत्तर मतलब उत्तर अंग्रेजी में आंसर है ना। ये संसार एक प्रश्न है, संसार में बहुत सारा प्रश्न है। कहाँ जात हस, का बर जात हस, काय करबे, कैसे हस, अरे तो प्रश्न नहीं है। ये संसार में तो बहुत सारा प्रश्न ही तो है ना। अब प्रश्न ये है रामचरितमानस के मुताबिक हमको जीना कैसे चाहिए, हमको जीना कैसे चाहिए। रामायण सिखाते हमको जीना कैसे चाहिए, है ना, कैसे जिए। भागवत सिखाते हमको मरना कैसे चाहिए, भागवत कथा सिखाते हमको मरना कैसे चाहिए। लटक के मरे, अटक के मरे, सटक के मरे, पायजल लेके मरे, पी खा के मरे, खा पी के मरे, रामायण पोथी सुन के मरे, कैसे मरे है। ये भागवत सिखाते, रामायण सिखाते हमको जीना कैसे चाहिए। सब ग्रंथ के अलग अलग महत्व है, वैल्यूशन है ना। काकर बर हमार मानव जीवन बर, हमार मानव जीवन बर है। राम लक्ष्मण सीता बनवास गए तो बनवास गई तो तोला का करना है, चल दी तोला कहीं भूता है ओकर से कहीं जरूरत है, तोल कहीं तकलीफ होइस, तोल कहीं घाटा होइस, कहीं घाटा होइस
कि फायदा होइस फायदा होइस फायदा होइस फायदा होइस, है ना। आदमी भले तर्क लगाते ना, कई कई नहीं होती तो राम को वनवास नहीं होता, मंथरा नहीं होती तो राम को वनवास नहीं होता, भरत जी नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता, मंथक दिमाग को अगर सरस्वती डिस्टर्ब नहीं की होती तो राम को वनवास नहीं होता, सरस्वती को अगर देवता लोग प्रेरित नहीं किए होते तो राम को वनवास नहीं होता। कहीं शाम को महाराज दशरथ को कैकेयी के महल में नहीं जाना चाहिए था, तो नहीं जाना चाहिए, जागते ही रोके रहते मत जाकी। अरे भैया राम को वनवास नहीं होता तो रामायण भी तो नहीं होता, न ते होता न मैं होता, हमन कहीं नहीं होता, तब क्या होता है। 3 साल रामायण नहीं हुई, रामायण वाला वाले ठन मंजन डब्बा बड़ तरस गई, महाराज मन भागवत पढ़िए मन के कार है बेचायक शुरू हो गई थी। ते तमाशा दुनिया भर लगाना है, चाट चाट के गोठियाना है ना। हाँ इत है संसार में, हाँ इत तो है, इत तो कलयुग के प्रभाव है, इत तो कलयुग के प्रभाव है। ये उत्तरकांड थे, सबके सब कथे डुबकी लगाओ पर डुफलते मत रही जाओ, निर्डुफलिच में भुला जाओ। ये रामचरित मानस रूपी सागर में उतर के देखो, यह मोती भी है और सुतई भी है, मोती भी है सुतई भी है। जिले मोती धरे खे मोती धर लो बहिनी, जिल सुतई धरे खे सुतई धर लो, करोनी को रे काम ही है। ये राम मोती है, सीता मोती है, रावण सुतई है, शूर्पणखा सुतई है। यद्यपि सुतई से ही मोती की उत्पत्ति हो है, बिना सुतई के मोती की उत्पत्ति नहीं हो। अगर रावण नहीं होता तो राम है कहीं है जीविका न कोड़े जाती जंगल है। रावण ही तो कारण है ना। राम जन्म के बहुत से कारण है, राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र है ना, परम विचित्र एक ते एका, बहुत से कारण है। पर ये हमारे जीवन में सीखना चाहिए, हमको कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे देखना है, कैसे देखना चाहिए, हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे चले। हमार चलई से सामने वाला ला दुख मत होए, तो हम ते अटक के चल, मटक के चल, छैहल देख के चल और कैसनो चल, है नी। हाँ तोर गोड़ के अंगरी देख के रहें, सामने वाला दुख मत हो, फिर कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। तोर खवई से सामने वाला ला दुख मत हो, तो हम कहिल खा, है नी, कहिल खा, अपन कोई तकलीफ नहीं है, सामने वाला दुख मत हो। तोर देखई में सामने वाला तकलीफ नहीं होना चाहिए, तहन कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अब ते कौन हो लोड़ाल देखा था सिचट, वो कहा थे रोगा किसे मुँह देखते थे, वही तो पाप है। उसने देख मारा है, उसने देख मारा यहाँ, हाँ उसने देखने वाला है। बदनाम सिर्फ रावण है, चोटा था तो रावण, गुंडा था तो रावण, किडनैपर था तो रावण, आतंकवादी था तो रावण है, टेररिज्म था तो रावण है, बहुमानत हो रावण, चोटा था, गुंडागर्दी करवाता था, आतंकवादी था, किडनैपर था, फिर भी हमसे बेहतर था, क्योंकि रावण नवा साल में कभी बॉयलर नहीं खाता था। बोले को दिन बॉयलर सालर चिखत मिखत सुने हस, कोनो कर शराब पी के उंडा सुने हस, है तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा वो अपना मुस्सा बुरा ना होए। इसलिए दृष्टि अच्छा रखो, फिर सृष्टि अच्छा दिखिए। हम रावण के निगेटिविटी पॉइंट देखथन, नकारात्मक सोच, उसका सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच भी रखो कि रावण कितना अच्छा था। रावण जाने कि मोला तो एक दिन मरना छे, पर क्या लोकवा मरवाक मरना है, ये है सोच। रावण सोचिस कि मोला एक दिन मौत आना ही है, मौत तो आना ही है नहीं, मौत तो आना है, मौत तो निश्चित है। इस संसार में अगर सब झूठ है, पर अगर कोई सत्य है वो है मौत। जायकतुल नफ्सिस कुल्लो मौत, हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना पड़ेगा। ते प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे तभो मरबे, रोजगार गारंटी वाली वाला ना नींदक उड़ैया रहे तभो मरबे। हाँ
भक्ति भाव करबे तभो मरबे, नी गुंडागर्दी करबे तभो मरबे। कमाबे तभो मरबे, नी कमाबे तभो मरबे। पूजा करबे तभो मरबे, नी पूजा करबे तभो मरबे। हैं पीबे खाबे तभो मरबे, नी पीबे खाबे तभो मरबे। ते कहले पीछ खाक मरो द्वारका। मजा मार के मरहू क्या चुचुटिया खाक मरना है, बरहा खाक मरो को तुम उच्च में मरबो हमन। छत्तीसगढ़ के 85% नौजवान हमारी ये सरकार ना बेकार सरकार के वजह से, हमारे बेकार राजा के वजह से ना छत्तीसगढ़ के 85% नौजवान हो जिनमें महू शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से ही मरेंगे। तुम देखना शराब की वजह से ही मरे। तो रावण ने मालूम रही से मेरे मौत आना ही है, हाँ मरूंगा कैसे, मरूं कैसे। परीक्षित ने मालूम रही से मेरे को 7 दिन में मरना है, मरना था है, पर कम से कम भागवत सुन के मरो। ये जिए के तरीका है, ये जिए के सलीका है। इसलिए उत्तरकांड में सिखाते हमको जीना कैसे चाहिए, है ना, हमको देखना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, कहीं भाव कैसे होना चाहिए, सहज सरल मधुर उदार विनम्र। ये उत्तरकांड है। जी आज के कथा प्रसंग काकभूषुंडित के जीवन से भरे। काकभूषुंडित था पहली मैंसर ही से, जे बाद में कौवा एक कौवा जे गोस गरुड़ राम कथा सुना रही से। गरुड़ भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ राम कथा सुनाई। वो का है कौवा है, कौवा है ना, पर कौवा कौवा में फर्क है, कौवा कौवा में फर्क है। कौवा चे पर सब में फर्क है। जैसे मैंसे चना मना है तहु मैंसस महू मैंसो वहू मैंसे यहू मैंसे है। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं हो के साहू हो गए, वो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। आदमी चे हो एक ठन कौवा चे कौन जे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू और जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी। और कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। अरे वो कौवा है जो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी नंगा के छीन के झटक के खा के अपन आप ला बड़ भागी बना ली। वो एक ठन कौवा चाहिए, एक ठन वहू कौवा चाहिए। सीता चरण चोच हती भागा और मूड मंद मति कारण कागा। जे सीता सन नारी के पवित्र चरण ला चोच मार के अपन एक ठन आखिल फॉरवर्ड रिस। वहू कौवा चे, यहू कौवा चे कौन काकभूषुंडित। यहाँ बसत मोहे सुनु खगई सा अबीते कल पे 7 अरुबीसा। जब जब अवध पुरी रघुबीरा और लिन्ह भगत हित मनुज शरीरा। यहू कौवा एक काकभूषुंडित जो है पता नहीं कई कल्प हो गए, हजारों युग तक के आज भी अमर है, जो मरे नहीं है, मरे नहीं है। जब जब अवधपुरी पता नहीं कब बार अयोध्या के माने त्रेता युग आ गए, कब जब हजारों बार यहाँ अयोध्या बस गए उजड़ गए, पर काकभूषुंडित अमर है। वो कौवा चे ना जे राम के कथा सुनाई। यहू एक ठन कौवा चे जे हमार छानी पर हम बैठे रही नालिल कोच 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 करत। तो ये सब अच्छा कौवा बनना मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। फोकट में नहीं पाए साया साया देवा था 1,000 का चक्का छोड़ हाय हाय हो जाए नहीं थी। सुख बर सुख पाना है, सुख पाना है ना बहुत मेहनत चाहिए। हाँ सुख पाना है ना बहुत परिश्रम चाहिए, है ना।
इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाओ, थोड़ा त्याग करो, है थोड़ा त्याग करो, थोड़ा तपस्या करो, है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, है इसलिए फोकट में नहीं मिलेगा, तोरे चूपर है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छा पढ़बे कलेक्टर बन जबे, ओकर लेव कम पढ़बे संयुक्त कलेक्टर बन जबे, औ कम पढ़बे अपर कलेक्टर बन जबे, औ कम पढ़बे डिप्टी कलेक्टर बन जबे, औ कम पढ़बे तहसीलदार बन जबे, औ कम पढ़बे नायब तहसीलदार बन जबे, औ कम पढ़बे RI बनबे, औ कम पढ़बे पटवारी बनबे, औ कम पढ़बे चपरासी बनबे, औ कम पढ़बे रोजगार गारंटी जाबे, छेरी चराबे, कुचुर कुचुर करके आबे, सरपंच के झील खाबे, ठेंगोल चाट के जाबे कथम। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो। रामचरित मानस में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चौपाई तुलसीदास बस इसी बात को लिखा। आज बहुत परिश्रम के बाद एक आग भूसुंडी जी महाराज ये मौका मिले है, ये मौका मिले है कि कोई अपन जीवन गाथल बताए। बोल श्यावर रामचंद्र की। तो एक दिन की जिगर है, एक रात की कहानी। अंधे माता पिता के कारण सरवर भरने गया था पानी। तो तुमड़ी की आवाज सुन के राजा सप्तवेदी माँ ने छोड़ दिया। जा लगा तेरे सीने पे सरवन, जग से नाता तोड़ दिया। सावन कहे मोहे बादल प्यारा, साधु कहे मोहे धाम, प्राणी कहे मोहे जान प्यारा, भक्त कहे मोहे राम। मोरी नैया खड़े मझधार, यहाँ आके लगा दे बेड़ा पार। मोरे नैया खड़े मझधार, यहाँ आके लगा दे बेड़ा पार। मोरे तन करी आगे, मोरे मन हरि आगे, राम हृदय मकर दे अजो। तोर दया मोला दे, दया माया मोला दे, तोरे दया मोला दे। मोरी नैया खड़े मझधार, दया आके लगा दे बेड़ा पार। मोरी नैया खड़े मझधार, दया आके लगा दे बेड़ा पार। मोर तन करी आगे, मोर मन हरि आगे, राम हृदय मकर दे अजो। तोर दया मोला दे, दया माया मोला दे, तोर दया मोला दे। गंगा तारे अहिल्या तारे, पावे पखारत केव तुपारे। गंगा तारे अहिल्या तारे, पावे पखारत केव तुपारे। मन लग रहे चरण मधुर, पापी काया के कर दे बेसो। मोर तन करी आगे, मोर मन हरि आगे, राम हृदय मकर दे अजो। तोर दया मोला दे, दया माया मोला
प्रभु हो के तन काया जग के रचैया राम हरियर माया भूले भूलैया प्रभु हो के तन काया जग के रचैया राम हरियर माया बोते बोते चरी आगे मती मोर बस आसे लगाए हवा को मोर तन करी आले मोर मन हरियाले राम हृदय मकर दे अजो तोर दया मोला दे दया माया मोला दे तोर दया मोला दे मोरी नैया खड़े मझधार दया आके लगा दे बेड़ा पार मोरे नैया खड़े मझधार दया आके लगा दे बेड़ा पार मोर तन करिया के मोर मन हरियाले राम हृदय मकर दे जो तोर दया मोला दे दया माया मोला दे तोर दया मोला दे तोर दया मोला दे दया माया मोला दे दया माया मोला दे तोर दया मोला दे तोर दया मोला दे दया माया मोला दे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ एक कल्प के बात है काकभूषण की एक कल्प के बात है एक कल्प। और कल्प मतलब जैसे पढ़े हैं सुने हैं 4 युग त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये 4 युग है ना अलग अलग समय। युग मतलब समय आदमी के विचार आचरण के अनुसार से वह समय का भविष विचार है ना। यह सात्विक विचार रही से सत्य के पथ में चले सिर्फ आदमी ध्यान बस करे सतयुग में अब आदमी के मनोकामना पूरा हो जाए कबर सत्यम चले सत्य पथ में चले झूठ निरी से कपट निरी से अहंकार निरी से मैं निरी से है ना लोग बाग में निशाचर स्वभाव के छोड़ ध्यान बस करे। बोली श्रीपति रामचंद्र की जय। निवेदन है कौशल्या भंडार से कि जितना भी बाहर से पुरुष वर्ग से आए राम कथा सुने में आए हो बाहर से पुरुष वर्ग से तो आप सब कौशल्या भंडार में प्रसादी ग्रहण करे बर जावत जाओ। निवेदन है आयोजक समिति के द्वारा पुरुष वर्ग की पहली पारी है और जितना भी बाहर से आए हो पुरुष वर्ग जन आप सबसे निवेदन कौशल्या माता में जाके प्रसादी ग्रहण कर लो निवेदन है। और अच्छा बहाना हो गए। चार युग के एक चौकड़ी और 1000 चौकड़ी के एक कल्प। 4 युग के एक चौकड़ी और 1000 चौकड़ी के एक कल्प। काकभूषण कहना है कि मैं 27,000 मैंने 27 कल्प तक के यहाँ हो मैंने 27,000 बार त्रेता आ गए 27,000 बार सतयुग आ गए 27,000 बार द्वापर युग आ गए 27,000 बार राम जन्म धर 27,000 बार कृष्ण जन्म धर 27,000 बार कलयुग आ गए 27,000 बार हनुमान जन्म धर 27,000 घाव। ये ढाबा भी 27,000 बार हो गई यहाँ का रामायण समान तक है और 27,000 घाव। अब वो बखत क्या करते नहीं जानता था कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर रामायण पढ़ते रहे वो है नहीं। हाँ तो सब 84 लाख योनि भटके के बाद ना फिर एक घाव मनुष्य तर में इसने कलयुग ही फिर हमन जन्म धरबो। ये बिल्कुल चक्का जैसे चला थे रैचुलील देखे सना फिर डब्बा थे फिर जाते फिर आते चक्का के जियारा उठाए फिर घूमते फिर आते फिर जाते बस उसने थे संसार चला थे घूमा थे फिरा थे समय बदला थे यही आदमिक विचार बदला थे। ये कलयुग है फास्ट युग मशीन युग। ये काकरों का टाइम नहीं है अहंकार ज़्यादा है काम ज़्यादा है लालसा ज़्यादा है क्रोध ज़्यादा है ईर्षा ज़्यादा है
ये कलयुग के प्रभाव है। ये आदमी धर्म शर्म नहीं माने, वो अपन आप ही अपन होगा चंद समझते, वो मानते तो इसने खैता नाव गैनता वो धर्म उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, आदमी सिर्फ पैसा होना चाहिए, पैसा फेंको, तमाशा देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर का बाहर देखो, वो आगरे का ताजमहल है, घर बैठे सारा संसार देखो। आदमी पैसा चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। हाँ, भले तोर घर वाला कर्जा मर जाए पर कार चाहिए। हाँ, एक कनिक सुंदर हो तो वो कार भर हाँ जी करीस, अब कहीं चिन्ही बैठ के सिर्फ वो हम मई के भर जही, एको दिन का करो छठी में जही, उतर ही भर बेग लधर के पीछू तनी। हाँ, आदमी देखे अपन कार में आए कि कहा है ना, तो आदमी पैसा चाहिए, पैसा। यहाँ ईश्वर फिश्वर से किसी का मतलब नहीं है। 4 दिन देखना कोई मंदिर खाली नहीं रहा है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज इसना जल चढ़ाए वाला बताइसना, कोई मंदिर खाली नहीं। और 4 दिन देखिया कहीं चीनी हो फिर उसने की उसने होगी। आदमी टोटकर झड़ली धर थे। अरे मेरे मैया हो, आदमी लाख सर्विस या कर्मचारी बने बार पहली से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल तक के पढ़ते, तब वो काय बन थे, तब होकर नौकरी सौकरी लग थे। हाँ, तो 5 दिन में कुचुर में तो ही हो जाई। उसने ताकत का उसने चेमन में जानथो ने घातला। आदमी की मति इतना भ्रमित है, लुप्त वय सदग्रंथ, आदमी कितना मन भ्रमित है, तत्काल उसको तो तत्काल चाहिए प्रभाव। एक सदी आदमी धर्म परिवर्तन करत है, श्रम नहीं आए, नकटा मल्ला बेशरम मल्ला। अरे ये कोई पार्टी है तो दिल बदल देवे का, तो मम्मी बदल देवे, तो पापा बदल देवे का, एक दिन दूसरा पापा कहिए तो पापा का, एक दिन दूसरा कही देवे का, कहा पापा ऐसी। अरे जब माता पिता नहीं बदलास तो रिश्ता है तो हु समझ आत हो ही। अरे जब सूर्य एक ठन है, जब चंद्रमा एक ठन है, जब धरती एक ठन है, आकाश एक ठन है, जब हवा सबो पर बराबर चला थे, जब पानी सबो खेत में बराबर गिरा थे, तब भगवानों ते के ठन हुई का। हाँ, मेहनत करे बार ओकर हेगड़ी निकला थे, अब भगवान के सहारा लेते। अरे मेहनत कर, कमा है। हाँ, किस्मत लना भगवान एडवांस में नहीं लिखे रहा है, चेता दे रहा तुम्हें। तुम मेहनत कर, जैसे जैसे कर्म करते जाओगे तेरा किस्मत लिखता जाएगा। हाँ, ये बात बता दे हमें, बोला समझ आते भाई। मान लो ब्रह्मा लिख दे ते मास्टर बनबे की के, अब पढ़बे तभी तो बनबे, बोला बनना चाहिए भैया, लिखा है सपना हो तो मत पढ़, साल में फेल हो जाए। अही विष्णुदेव साहे दे तो ज्वाइन लेटर की के कही दी। इसलिए परिश्रम करो, उद्यम सहित राम गुण गावा, काम के साथ राम के नाम लो बहिनी हो, राम के नाम के साथ काम के शुरुआत करो। जय सुमरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, बस इतना ही चाहिए। काम के साथ राम के नाम लो या राम के नाम के साथ काम करो। हाँ, जैसे पहली किसान मन जब नापे ना धान ला काठा में, राम के नाम ही साथ साथ शुरू करे। ये राम है, एक है, एक नहीं कहा है। कौन कौन में जाना थो, मोर उम्र के मन सब जाना थो, और मोल ले बड़े मन तो जानते छो, है ना। ये राम है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का है, 19 नहीं का है। मजाक नहीं करो, कितना कॉन्फिडेंस रही इस भगवान में, कितना विश्वास में। झूठ बोलत का अब तो ना काठा पास, ना कोठा पास, ना कोठी पास है। दूध चाहिए सब ला, मही चाहिए सब ला, दूध से बने घी चाहिए सब ला, दूध से बने कलाकंद चाहिए सब ला। कोई पार्टी वगैरह है तो दूध के बने हुए पनीर चाहिए, पर गाय रखना तो कोई नहीं चाहे, तो मर जाए के रामदेव पोस पोस के। ये तो कलयुग है, ये तो कलयुग के प्रभाव है।
है। आदमी ना तत्काल सेवा चाहिए, तत्काल मने ओकर फल चाहिए, पर ये नहीं मिले इतना आसान नहीं है भाई। हाँ, बहुत परिश्रम करे लागते। अब कलयुग की प्रभाव है। अब आदमी धर्मल कहाँ मानते, ईश्वर कहाँ मानते, वो तो भगवान बदला थे। 4 दिन हो गायत्री लेवैया महू कहाँ, पूरा बॉयलर वाला मन के धंधा चौपट हो जाही कारेगी। मजाक नहीं करो। कोनो कर 9 कुंडी, कोनो कर 24 कुंडी, कोनो कर 108 कुंडी यज्ञ होए। अब सुनाई देते को जगह गायत्री मायत्री यज्ञ ही तीर तार में सब पिंवरा चो पिंवरा पहिने रहा है। अब तो कुंडी होकर न गुंडी दिखे न गुंडा दिखे। 4 दिन चली आदमी देखी से दादा में अंडा वंडा नहीं चले। हाँ, बोला छोड़ दी। बहुत जन तो सोचे मोर तबीयत खराब हो जाती, बस्ती मन 3-4 जन मिल के मोल डॉक्टर कर लेतीस, मैं बेहोश रहते हूँ। वही बस्ती वाला मन क्या घूम कही देतीस, हाँ इसको अंडा वंडा चिकन विकन खिलाओ, नहीं बचेगा की के मैं मजा मार देता भगवान की के। हाँ, इतना दोगला आदमी गऊ। ओला छोड़ी आदमी देखी ओम शांति में चलती से वो में देखी से दादा हमें तो खुद के बाइल दीदी के लाग थे रे, चुक्कू मुन हो जबो कि वाह हो गए। हाँ, ओला छोड़ी आदमी है साईं बाबा तनी चलती से बहुत फटाफट देवत भैया साईं ना था की के टीवी में सीरियल देखी था। वो में देखी शंकराचार्य फड्डा उठाते बहू गए, गऊ बहू गए। ओला छोड़ी आदमी है देखबे जगन्नाथ में देखी ऊंचो नेत घात नहीं जमा थे। अब खाटू श्याम क्यों डाल देते। ते ट्रेन में जतका आधा लगभग 75% सवारी ना खाटू श्याम में ही पावे। 75% सवारी खाटू श्याम बरी है। ये हाल है। ओला छोड़ी आदमी कोनो राम रहीम ला माना थे, कोनो आशा राम ला माना थे, हैं कोनो राधे माल माना थे। घर के दई दादा गोड़ में हाथ में चटके पड़ा थे। काला खून क्या है तेला गोड़ लोकर धो के चूचरे पड़ा थे। हैं ये तो कल जुगे कत का तोल चरण धोए खेत तोड़ दई दादा कल धो एको दिन धोए हस। हाँ, बिहना धो ले, 1 गिलास मार ले, सांझ को औ धो ले तोड़ दई दादा गोड़ला, 1 गिलास फिर मार ले तो डोज कम हो गए, 1:30 बजे औ मार ले धो पी। ऐसे है ये कलयुग के प्रभाव है। ढोंग ज्यादा। हाँ, ढोंग ज्यादा। जैसे ये का है, ये तो ढोंग है। ढोंग है कि हम लोग रामायणिक हैं, पर मैं रामायणिक न हूँ। मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ और रामायण कबे ना ते भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कर भगवान की जय, आज की आनंद की जय, धाभा धाम की जय। बोलो वित्त माता गायत्री की जय, साते कुंज हरिद्वार की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय। 1 2 3 4 तोरे रूप माया माँ भुलाइदा, तोरे रूप माया माँ भुलाइदा, हीरा जैसे तनला रोइदा रे, तोरे रूप माया माँ भुलाइदा।
आई जवानी गजब तय हमें छराए रे नाने तेरे रे धूल माटी में समाए रे आई जवानी गजब तय हमें छराए रे रतिहा बीत गए दिन मां सपना रे तोरे रूपो माया मां बुलाई रे तोरे रूपो माया मां बुलाई के अंगरी महतारी के अक्षरा ऐसा चाहो के फेंक दे कचरा बाप के अंगरी महतारी के अक्षरा ऐसा चाहो के फेंक दे कचरा सोना मुंदरी ला पानी मा गवाई दारे तोरे रूप माया मा बुलाई दारे तोरे रूप माया मा बुलाई दारे पनिहर काया तोर रखिया कस सर जाही रास्ता कर ले नवाजी की मां का माही पनिहर काया तोर रखिया कस सर जाही रास्ता कर ले नवाजी की मां का माही कब का पे हरि गुण जी उतर साए डारे तोरे रूपो माया मां बुलाई डारे तोरे रूपो माया मां बुलाई डारे हीरा जैसे रोईदा रे तोरे रूपो माया मां बुलाईदा रे तोरे रूपो माया मां बुलाईदा तोरे रूपो माया मां बुलाईदा तोरे रूपो माया मां बुलाईदा लखन सिया राम चंद्र की जय। तो कलयुग में अब सदग्रंथ नहीं पास, सत्य के मार्ग बताने वाला वो सच्चा इंसान अब नहीं है। हाँ। सिर्फ कवैया है, कवैया ऐसे करो वैसे करो, सेखी मारना है, सेखी जी है, सेखी जी ये तो कलयुग के प्रभाव है जी। हमारा सर नान नान तेली तमुरा मर रहा कहीं फोकला दी जा रहे है। तेकर से दिक्कत हो भैया, मैं कोई रामायणिक नहीं हूँ, मैं न कोई संत हो, न रामायणिक हो, न ज्ञानी हो, न गुणी हो, न कवि हो, न कोई साहित्यकार हो, न लेखक हो भैया, न मैं कोई रागी हो, न कोई बैरागी हो। हाँ, मैं छोटे से कलाकार हूँ जे राम कथक माध्यम से जोरदार कलाकारी करत हूँ। अत की मोर हैसियत है, अत की मोर औकात है। जे में नामों मिला थे, पैसा मिला थे, इज्जतों मिला थे, झलका वाला वहू मिला थे, भात द्वारका संसंगवारी मिल गए तो वहू मिला थे। अतकित तो हमारा हैसियत है, अतकित तो औकात है। और इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए है? हमला हवाई जहाज चढ़े का सपना देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, चढ़ना भी चाहिए, पर साथ साथ याद रहना चाहिए कि हमको लैंडिंग कहाँ करना है, धरती में। हमला उतरना कहाँ है, धरती में है? हमला चढ़ना चाहिए। मैं इनसे जन्म धरे ना को दिन चढ़ के देखूँ कत अच्छा लागते। जब हवाई अड्डा में जावे ना, ओ मैं तो ओ कथूँगा कभी थे आदमी सेल्फी लेते, शेयर करते, औ ग्रुप में दी, औ कहीं दी, यार लबता ही मैं हवाई अड्डा में जावत हूँ, हवाई जहाज में चढ़ पे तो जोरदार लागते। जब रनवे में भागते ना औ जोरदार लागते, पर रनवे में जैसे तेज भाग के सट ले उठे ना कभी तो मजा मार दिया कि लागते। पर जैसे ऊपर में जाते ना, मोबाइल सोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते, कान नाक बोझासन हो जाते। मजाक नहीं करो तो दिमाग में बस एक ठन बात रही, एक कन मजनिया हवाई जहाज में, एक कनिक मजनिया। वो तो चला थे दुन्नी चला थे तो पता ही नहीं चले। वो तो इसने चाटी माटी देखते कैसे ही दिखती इसने है।
बस एक के ठन दिमाग में याद रखे मैं कतका बेर उतर हूँ साले उतर हूँ दिल्ली के कब नी उतरे मतलब तो फोटो टंगा गई है ना। पक्षी कते कूचा उड़ जाते पर नजर कहाँ रथे धरती में। हमारा औकात का है वो मातृभूमि जहाँ हम पलन बढ़े हैं, वो महतारी जेकर कोख में हम पैदा हुए हैं। खाओ, इससे ज़्यादा मैं नहीं हूँ। और रहा सवाल रामायण, तो ऐसे लागते जैसे मैं कोई रामायण वाला के नाम में महसूस होते कबू कबू मैं कोई कलंक कैसी लागते। कलंक कलंक कबर मोर में लालसा है, मोर में कामना है, मोर में लालसा है। मैं फोकट में नहीं आया हूँ, यहाँ पैसा में आया हूँ ना। मोर कुकुर नीचे आवे है ना कि जबरदस्ती आऊँ। और जेकर में भी लालसा और कामना है वो रामायण पढ़ने वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन सद हम तो कलाकार हैं, मैं भाई है। बाकी मैं किसी के बारे में मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। रहा सवाल ये तो ये दिखावा है, दिखाना है। ये कलयुग के प्रभाव है। कलयुग ग्रसे धर्म सबे और लुप्त भये सदग्रंथ। दिखाना है, दिखाना है। कबर एक ड्रेस में हाँ तो मला अच्छा लागत हो ही रामायण वाला है। गेदर में से ड्रेस में रहते हैं तो ड्रेस में साले ठिकाना नहीं थी। रामायण में का ठिकाना कि ते मन नहीं बैठते कहाँ का बेले तो अभी चश्मा पोछे के लिए खो जाती दीदी। मैं जानते रहे बात ले तेकर से दिखा करवे जैसे जैसे पानी गिरते तैसे तैसे छातल ओढ़े चिलाक थे। हाँ कबर जे दिखते ना वो बिकते, जे नहीं दिखे ना वो नहीं बिके। मुँह वाला के गधा बेचा जाते और जेकर मुँह नहीं रहा ना घोड़ा नहीं बेचाए। और हम सिर्फ बेचने वाले हैं, बेचने वाले हैं। हम कोई रामायण पढ़ने वाले नहीं हैं, बेचने वाले हैं। बेच रहे हैं हमारे कला को, बेच रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए। हाँ एमन दी तेकर अलावा औ ये तीन नजर रथे कौन कौन औ लिखवा थे। मजाक नहीं करो, लिखा थे तो नहीं ही रे। हाँ 80 रुपया तो आ जातीस रे। हाँ नजर बिल्कुल रह रहे थे कौन कौन देवा थे। ये विज्ञापन का दुनिया है, दिखावा की दुनिया है। ये कलयुग के प्रभाव है। विज्ञापन विज्ञापन। हाँ बिना विज्ञापन के काको प्रोडक्ट नहीं बेचाए, सामान नहीं बेचाए। टीवी में देखते नहीं 160 विज्ञापन। ऋतिक रोशन हम सब पी के एक बाटल धर के फटफटी शुद्ध डोंगरी कूद थे। प्यास सबको लगता है कि कूद भी मेरी जब हाथ गो टूट जाई। पर दिखाना है कि हम सब पी के आदमी डोंगरी में कूद सकता है। भले पी खा भले कूद देवे मरा दिखाना है। वो कोलगेट की विज्ञापन देखते नहीं, स्ट्रांग है, पोषण देता है। मैं कहता हूँ भो भली डोकरी तोरे को ठंडा तो नहीं है, चिगम चुचरे के लिए खो गया। सबो मुँह तुर सुंदूर गुंदूर हो गए, पूरा शरीर गुदा गुदा हो गए। तोर कदे कल पोषण देते कोलगेट। पर दिखाना है, लोगों को दिखाना है और दिखाना है। और रामदेव के विज्ञापन देखथस नहीं, गाय का शुद्ध देसी घी उगाते थे। स्वामी रामदेव के विज्ञापन थे गाय का पतंजलि का, गाय का देसी गाय का शुद्ध देसी घी, गाय का देसी गाय का। विल मैं सोचता हूँ हमरो घर गाय भैंसी है। हमार घर के गाय भैंसी दूध दही में आधा पीपर हट्ठा तर थे। अतका कन गाय भैंसी हमार भैया मर रखे है जेकर भूसड़ी में भोगत हो है नहीं। हमार घर बेटी बहू मनहा बाई मनहा 16-17 किलो दही ला मशीन में बिलो थे तब एदत का लेवना निकल थे और 100-150 ग्राम घी बन थे। मशीन में बिलो थे ता 16-17 किलो दही ला। घेटनी वाला कहूँ बिलो ही ना, हाँ तो वो बिलोइया का लेवना निकल जाए। पसीना फेंक दी का तुम्हें। 16-17 किलो दही है दत्त का लेवना निकल के 100-150 ग्राम घी बनते। विल में सोचता हूँ अतेक बड़ भारत देश पर
ये रामदेव कहाँ देसी गाय के शुद्ध देसी घी पाथे। ये काकर गाय चरर चरर दुही थे। एकर गाय दूध देते धुन डायरेक्ट घीवे देते भगवान की। ऐसा है कलयुग, ऐसा है कलयुग। हाँ, काकभूषण की कलयुग का ये प्रभाव ही है। यहाँ लोग सेखी मारते हैं, सेखी सेखी सेखी, ऐसा समझता नहीं। हम लोग रामायण बहुत बड़ रामायणिक ज्ञानी है, चाल में खुद कीड़ा पड़े हैं। कहीं आदमी कहते शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छा वो मन नहीं पियोते हैं, पीबे मन चुच वही है। उसने थे जी बोलना बस है, कहना है, ऐसे करो वैसे करो। हाँ मास्टर देखबे ना, कई ठन स्कूल देखो ना, गुरुजी बना, अरे कौन कौन गुटखा खाते कहते रे, अपन खुद बोझे है ना। हाँ बिना गुटखा को तुम चल में नहीं करे बहुत जनब है। कौन कौन बीड़ी पिया तो कहते रे, मेघना बीड़ी रे तरिया पार में है, हाथ उठाओ कौन पीस। हाँ कौन कौन तंबाकू खाते, ऐसे कहते छे, अपन खसर खसर मारा थे। हाँ तब ते खाबे और लइका मन चुचवाए, तेकर से लइका मन कथे अब नहीं सही बो, हमू मन माखुर गुटका दबा कर ही बो। उसने है कलयुग, उसने हरे कलयुग। काकभूषण कहा कि कलयुग का ये प्रभाव है। हाँ यह कलयुग में ये प्रभाव है, ये समय के प्रभाव ही तो है, ये समय के प्रभाव ही तो है। सेखी मारना सेखी। हाँ एक्सरसाइज देखता ना, रामचरितमानस ला अब कोई नहीं पढ़े, मैं चैलेंज करता हूं कोई नहीं पढ़े। रामचरितमानस में ना सिर्फ एला शोध करत है, खोजत है, पथरा में पानी कैसे पथरा पानी में कैसे उफल सकता है ना, कैसे कैसे डुबक सकता है, ये शोध है। 18 पदुम बेंद्रा कैसे रीस हो बड़ा कर बेंद्रा है वहाँ, अनगिनत सेना रीस कथे कैसे होई। मतलब आज भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, आज भी विश्वास नहीं है, वो सिर्फ शोधत है। ये करते टीका कहा था रामायण न तो कर बैठ के वो मना वो गलत बोलत भैया। हाँ तो तिही आग बोल भैया सही कहा हैं, तिही आके कर बोल नीन माइक वाइक धर के निगा। तोर में हिम्मत है ते, हाँ पर हिम्मत नहीं है मैं जानता हूँ। निर्णायक मन बैठे रहे, निर्णय करे बर काला निर्णय करते, ये गलत कहाँ बोल रहा है, मजाक नहीं करो। ऐसे समझते अब एकदम क्या शूटिंग शाटिंग के साथ बही रही नहीं, बड़े बड़े चक्राठा है बिल्ला है, ओ मोजा फोजा लगा के डोकरा डोकरा में सेंटमेंट लगाए रहे। भाई सन झगड़ा हो हुआ खींचे आँख मुँह कान। हाँ जैकेट मार्केट लगा के बैठे रही, ओढ़ल दे के बस मन थोड़े सुनते ये कहाँ अच्छा बोल रहा है नहीं कहा है, ये कहाँ सही गलत बोल रहा है, वही लिखत रहते। अम्बागढ़ चौकी का रात से 10-12 साल पहली बैठे रहे निर्णायक है। मोर दिमाग फिमाग तो इसलिए बहुत खराब रहते, तो मोर नहीं बलावे तो रामायण में मत बला, बांधा बाजार के आसपास है कन्हारपुरी, कन्हारपुरी अम्बागढ़ चौकी और सोनसा टोलक बीच के। अब मैं इसने कहा तो मोला जत का समझ आई तब कहूँ दादा तो डोकरा ऐ ऐ गलत बोल रहे हो, एक नंबर नहीं मिल रहा है, लहूटे ते जीरो कर के तोरेल देखा बरा है दूल्हा खुतल देखे बरा है, तोरे असल में रामायण पढ़ू तो मोल कुकुर नहीं पूछती। हाँ अचानक भयानक धन तो भगवान कृपा में आज खाली रहे हो, कार्यक्रम तो लगी गिरी से हनौदा दुर्ग में, पर एक दिन पहले हुआ कुछ कारणवश कैंसल हो गई। मोला खाई गलानी दी रही से आराम भी चाहिए, पर अचानक ये ढाबा वाला भैया मन के द्वारका मन के फोन किसने, मैं कि हम भाग मोर खुल गए भूखूर डर दौड़तिया आगे का दौड़तिया आगे है तो उसने है से खींच भर पावे दाई से खींच भर पावे। अब इच्छा भगवान लक्षण नहीं लागे, निर्मल जन मन सोही मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। पर ये क्या करें भाई, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग कलयुग समय के प्रभाव। समय के साथ तोला चलना ही पड़ी, समय के साथ आपको भी चलना पड़ेगा, समय तेरे साथ नहीं चलेगा,
समय तेरे साथ नहीं चलेगा, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। हाँ, ये कलयुग में रहना है तो जैसने है तैसने रह। यहाँ भ्रष्टाचार, दुराचार, व्याभिचार, अनाचार, कितना भ्रष्ट है यार। शर्म के बात है, हमारा भारत देश जतका संसार में देश है ना, ते में दूसरा नंबर में है। ये शर्म ही नहीं हमारे भारत देश भर। यहाँ तो खवाई चीजें, खवाइच कहाँ का राम राज्य करेंगे भरकत है। का किसने राम राज्य करबे, खाली खवई। तो देख लेबे नेता मन को वही काय पहले थे जानथस, खादी खादी मैं कहता हूँ खादिस खादिस पूरा खादिस। हाँ ते सरपंच है 5 साल बाद दबाव रे बोलू कही। हाँ उप सरपंच साहू हत उसने थेगा मौका च मिले है 5 साल लटपट बने हैं। ये तो दुर्भाग्य है। हाँ खवैच पुलिया के पैसा खा दिस, नरवा के पैसा खा दिस, रोजगार गारंटी के खा दिस, आवास के खा दिस, तरिया के खा दिस, नहार के खा दिस, सेफ्टी के खा देते। कज छुट्टा है मन। हाँ 12,000 में तोर सुसी नहीं बुता। हाँ है नहीं इतन जटमई के एक गाँव है तो यहाँ सरपंच है पूरा गांव भर के सेफ्टी के खा दी सेक के निमान से 1-2 गाँव नाम बोल रहे साल तमाशा हो जाए कि अब गाँव नील बिल्कुल ठियात में। हाँ ये हाल है, ये है कलयुग। हाँ तेकर सती गोस्वामी जी महाराज लिखिस, कलिमल ग्रसे धर्म सबे अलुप्त भये सदग्रंथ। यहाँ कोई सदग्रंथ नहीं है, कोई अच्छा विचार नहीं है, कोई सुमत नहीं है, कोई अच्छा सोच नहीं है, निगेटिविटी है, कुदृष्टि कुदृष्टि कुदृष्टि। तेकर सती पूरा सृष्टि बेकार लगत है। हाँ पर का करबे, समय समय मैं कहो ना समय। हाँ नहीं ये समय नहीं। अब वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है नहीं। जे भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओ। हे मोरे रामा तू हिला सुमेरा। अरे जिला बिनतिला सुन ले मोरे राम। हे दशरथ के लाला हीराना। अरे जिला बिनतिला सुन ले मोरे राम। पानी रे आए पवन संगमा, पानी रे आए पवन संगमा। तोर पे जला के नहीं में ठिकाना उड़ जाई मना। अरे संगीत राम गाले तैहा राम गाले मोर भैया जाए के मेरा। अरे संगीत राम गाले तैहा राम गाले मोर दे दे जाए के मेरा। अरे संगीत राम गाले। अरे गाना जी गाना राम के गाना का पाए रतन तन। तारा पाना चोला तो नहीं बाँचे, जीवन जाना 2 दिन के रे मेला। जरे आना तो लड़ा में लगाना रे हो।
फूले रे फूले प्यार फूलेगा, फूले रे फूले प्यार फूलेगा, रामायण के कथा मगा भैया मोर माना झूले, अरे संगीत राम तय राम गाले मोर दीदी जाए के मेरा, अरे संगीत राम गाले तय राम गाले मोर भैया जाए के मेरा, अरे संगीत यदि तुलसी के रचना अमृत बानी जल पीले रे भैया, निर्मल पानी यदि काहे भरोसा, एक दिन जाना तोरे पिंजड़ा के पंछी, कभी उड़ जाना तोला रामे लगाना रे हो। जल मोगरा फूले पानी के भीतरी, जल मोगरा फूले पानी के भीतरी, तन मन मारा मसालेगा भैया हृदय के भीतरी, अरे संगीत राम गाले तय राम गाले मोर भैया जाए के मेरा, अरे संगीत राम राम गाले मोर भैया जाए के मेरा, अरे संगीत राम यदि पाए जन्म ते मानुष तन के झन बनते दीवाना, अपन मन के तोरे ताने तमोरा, कब जुट जाही बिना रामे के मुक्ति, कहाँ पाही तोला रामे लगाना रे हो, तोला रामे लगाना है 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 हो। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। पुनः निवेदन है महतारी मल्ला कि जे बाहर से आए हो वो कौशल्या भंडारा में प्रसादी ग्रहण करे बर जाओ। निवेदन है आयोजक समिति के द्वारा जितना भी माता मन बाहर से पधारे हावो वो बिल्कुल कौशल्या भंडार में प्रसादी ग्रहण करे बर जाओ। निवेदन है। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अहंकार ज्यादा है, अहंकार सेखी सेखी दम्बिन मतलब सेखी सेख है ना, मैं ऐसा हूं, मैं है ना, और मैं कभी झुकना पसंद नहीं करे। जी मैं है ना, जी अहंकार है ना, जी घमंड है ना, वो झुकना पसंद नहीं करे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, कहत कठिन समझत कठिन और जानत कठिन विवेक। ये राम कथा ला न तो कोई समझ सके, न समझा सके, न जान सके, न जनवा सके। ये का है? ज्ञान। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। ये ज्ञान वो धार के बरोबर है, तलवार के धार बरोबर। जिन जिन भी चढ़े ना वो पूजा गए। ज्ञान मतलब, ज्ञान के अर्थ है जानना। ज्ञान के अर्थ है जानना। ज्ञान के अर्थ है जानना। और वास्तविक में जीवन के मूल महसूस होते। जाने के अर्थ है सबसे पहली ये जान कि ये मेरी माँ है। आपको जानना चाहिए ये मेरी माँ है। मोला काबर पैदा करे है? बोला कोई शौक है इसका बेटी बेटा पैदा करेंगे? कोई शौक है? दुनिया का जन लोग लई तहन महूला सरकार है 1400 रुपया मोर खाता में जमा कर वही की। क्यों पैदा करते हैं बताओ? काबर पैदा करते? अतकित तो पहली जान ये कि मेरी माँ है कद का असरत है बेचारे के। काकसती पैदा करते जानते है? जब मोराखी नहीं दिखी ना बेटा ते मोराखी बन जाए। बोला जरूरत नहीं है, आदमी जवान है काय करी, जवान है लोग लेकर काय करी,
कतका टेंशन लोग लइका के सब झन जाना था है। अतका दुनिया आयन तो काक से थी ओकरे बारे नहीं वो लइका चमन के नाम लेके बिहार हो के ना कंझट कड्डर में कतो में हाँ जतका कमा था ना भगवान के दे हमारे कर सब कुछ है। हाँ पूर जतीस जोड़ी जमर भी रतन पूर जतीस पर उ दुनिया भर के तमाशा जे करत ते का के ओकरे नाम लेके नहीं है। घर बना थते रही को तो टुरा ते परे रहू पर्ची में अंगेठा बाहर के एड़ी सुते रह फटफटी ले बेते चलही तो टुरा तोर बरुई टूरी मतलब मीर रहते लेदरी वाला साइकिल ना गद्दा ले बेते सुतही कौन तो टूरा तोर बरुई कथरी कथरी है 40,000 के दीवान बना थते सुतही कौन तो टूरा तोर बरुई खटिया ढेकना वाला धन तो अब ढेकना का नंद आगे नींद मर जते चबई में 12 महीना मलेरिया होती ढेकना मलेरिया है उसने छिनी एक से गहना लेवा थते पहिना तोर बहू नते है कोई और मायर है करिया करिया माला एसी लगा बेते कूलर लगा बेते टेसी मारी तो टूरा तोर बरुई वो कट्टी कान वाला पंखा हाँ जेल ब्रश में घुमावे तो भर करते हो हाँ चालू भी होई तो खाड़ा 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 खाड़ हवा मामा नींदे महसूस भर करत रह पंखा चला थे कि महसूस भर करते आदमी अतका कल सब कुर्बानी आखिर करते हैं इस क्यों 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 बस एक आशा मोल अच्छा खाना मत देबे बेटा मोल अच्छा कपड़ा मत देबे मोल अच्छा मकान मत देबे पर जब मैं मर जाऊँ ना एक मुठा माटी वाला दे देवे बेटा सब छुटा जाएगी सब छुटा दे। सबसे पहली बात तो ज्ञान होना चाहिए है ना कि मेरी माँ है मेरी माँ मुझसे क्या चाहती है क्या चाहती है वो कि मेरे पिता है क्या चाहती है क्या चाहता है मेरे बेटा अगर मुझसे क्या चाहता है मेरी पत्नी क्या चाहती है अतकीलत पहली जानता है रामायण ला जानबे हाँ जेल कौन हो नहीं जाने जानदार बेते तुलसीदास जी की तो समझ नहीं आई सखी में कीमत मार अति विचित्र रघुपति चरित जा नहीं परम सुजान ये भगवान के कथा अति विचित्र है अति विचित्र विचित्र ये चित्र समझ नहीं आए बोला कथे विचित्र बोला कथे विचित्र पर ये तो अति विचित्र है। कोनो कोनो ताजमहल गए हो आगरा ताजमहल गए हो महू नहीं गए हो सुने हो आज भी संसार के कोई ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक समझ नहीं पाते कि आखिर ताजमहल को बनाने वाला कैसे बनाया कि जिल मन से बना है तेला नहीं समझ सका था तो जब मनसेल बना है तो समझ जब जीते सबके मुंह अलग अलग जबका संसार में सबके मुंह अलग सबके शरीर के बनावट अलग अरे मुंह अलग है बनावट अलग है तो अलगे चे ये अंगरी के जो फिंगरप्रिंट है ना अंगरी के जो चिन्हा वो सब के अलग अलग जो गुटू चुमुटू भर करे है ना काकरो मिलते काकरो में काकरो में कुछ नहीं मिले तेला सोच हाँ तेला सोच है तो भगवान के बारे में कौन कुछ पता नहीं है वो तो अति विचित्र है ते में ते मैं गोस्वामी जी महाराज की सुना दम्भिन निज मति कलपी करा अप्रगट किए बहु पंथ सेखी बस सेखी मार के ये ठीक नहीं है हम ज़्यादा जानते हैं मैं हूँ हाँ 101 पंथ मतलब 101 रास्ता जैसे बहुत से अलग अलग अपन जैसे ईसाई हैं
जैसे क्रिश्चियन है हमारे हिंदूच में कत को झर राधा स्वामी माना थे, कोनो सत्संग करा थे। हाँ, कोनो सत्संग कहाँ जाता सत्संग करे बा है, हाँ, सत्संग करा थे आदमी है ना। कोनो रामपाल के माध्यम से अलग से पंथ माना थे, कोनो गायत्री ये अलग पंथ है। हाँ, ये गायत्री ये अलग पंथ है ना, ये अलग रास्ता है, अलग धर्म, अलग संप्रदाय कोशिश। हाँ, जैसे अभी एक नामा मिले रही से आदिवासी गौड़ समाज मन अलग पंथ, माने रावण हमारे इष्ट है, हाँ, और राम के विरोध, ये पंथ है, ये सब अलग अलग पंथ है। हाँ, कौन मारते सेखी मार के होना जाना कुछ नहीं है ना। आज जिया था सो काली पर मूल फायर देवे जात रहे कत तो जतका सेखी लग सब निकल जाई, कतका डिंग मारा था ते वो तोर जियात भल ले हरे। हाँ, मर गए मतलब ते मर गए मोला समझ आते, तोला गंगम सरोही तब ठीक, गांव तरियम बोर दी तब हो ठीक। हाँ, ते मर गए तोर काम समाप्त हो गए। हाँ, ये मन खाही बड़ा भात, हाँ तो ठेंगवल चाट डरे तिल जान तुम्हें। हाँ, तोर काम हो गई। हाँ, तोर कत को पीतर मिलाया तो मत मिलाया, अपन मन बड़ा खाई ते मिल नहीं ते मेरी गे तो रोल खत्म, भूजा भूजी के राइट हो गए। तेकर अतका घमंड मैं हूँ, हम हैं। हाँ, ओकर से ती पूरा संप्रदाय में बढ़ गए, समाज बढ़ गए, परिवार बढ़ गए, घर बढ़ गए। हाँ, घर बढ़ गए है जे कौन हो चल नहीं जाने। ये बताया ना कि भगवान के कथा विचित्र है, अति विचित्र, अति विचित्र, अति विचित्र है। जैसे चीन का दीवार, चीन में लोहा कतका बड़ दीवार है, लोहा कतका बड़ दीवार, अभी कोई कोकलेन मोकलेन उठा नहीं सकत, कोई कोकलेन नहीं सके। तो समझ नहीं आया कि कौन लोहार है, लपीटी सोही का में गरम करी सोही, कौन धरी सोही, कहाँ का लोहा है। तो जो समझ नहीं आए है ना, बोला समझे कोशिश मत कर। राम कथा अति विचित्र है भाई, अति विचित्र। पर आदमी के उदय थोड़ा अहंकार, थोड़ा मैं, थोड़ा गुरूर है, ये कलयुग के प्रभाव है। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। श्री रामचंद्र ने कहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना दुनका, गौवा मोती खाएगा। बने बने है दुख पावे, बिगड़ा मन मजा मारी वाला है ये। हाँ हाँ, जो चोट्टा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बेईमान है, वही मन सूख है। जे गांजा बेचा थे, जे प्लेन बेचा थे ब्लैक में, वो मन ऐस करा थे, बाकी ते बने बने हैं। हाँ, मुँह का ना सूखा थे। हाँ, सुने। हाँ, विधवा स्त्रियां समांग कर रही है सुहागन एक ठन लिपस्टिक बरतर सत, ये हरे कलयुग। हाँ, ये हरे चल दो। मैं देखता हूँ भाई बहुत जल हो, आखिर काजा राज है, मेहंदी मेहंदी तक लगा है। हाँ, तो हमारे के तल के जज करियो तो नाव लेके भुगत जाए वहाँ जीवन भर। उसने थे पहली के सब महिला मन मांग जब भरे न ऊपर चढ़ाती भरे। एक अर्थ है, जतकी लंबा मांग में सिंदूर भरबे ना, उतकी लंबा पति कुमार हम बाढ़ थे। ये होकर सिस्टम है, ये कोई लाइसेंस फाइसेंस नहीं है। मेरा पति जिंदा है, इसका ये सबूत है कि मैं सुहागन स्त्री हूँ, मैं एक पतिव्रता धर्मव्रता नारी हूँ। हाँ, अब एक वैल्यूसनत की है कि जतकी लंबा मांग में सिंदूर भरबे ना, उतकी पति कुमार हम बाढ़ थे। ऐसे कोनों में कर सुने हम हूँ, ऐसे लाख थे है नहीं। अब उम्र है बाढ़ की चेथी काटले मत दबा दू, नहीं तो ज्यादा बाढ़ दी वो तीरठ जब चढ़ा चढ़ा। हाँ, तो अब के मन है एती नहीं चढ़ा के एती खसलावा थे। हाँ, एती उतारा थे। ये हर एक कलयुग, ये हर एक कलयुग। अब ये फैशन टाइप के फैशन है, फैशन फैशन बना है आदमी।
हर चीज में फैशन, शूटिंग, दर्पण देख कैसे लगाते हो कथो में तो क्या ऐसे दाई, ऐसे संसार है। कर्म है, धर्म है, किस आदमी अपन संस्कार, संस्कृति, कल्चर सब भुला गए, सब भुला गए। हाँ बेटी बहनी मन अब तो आज कहाँ शर्मा थे, यदि बड़े नहीं है कूड़ा ससुरे कहाँ मानते हो भैया। क्या है बहन दूसरे थे संसार तो कैसे करबे। अब न बड़े कोई डर रहा है, न छोटे घिनाए। सास बैठे है, ससुर बैठे है, गाँव के सियान बैठे है। हाँ फटफटी में कहूँ चढ़ी से अपन घर वाला सब तो फिर धरी से खांधला धरी से एक कनिक तो थोड़ा अधर हो जा कत हम धर लेबे करीब अधर में जाबे तो शरामे नहीं है। हाँ शरामे नहीं है गौ मजाक नहीं करो मैं। हाँ हम मन रहे नहीं रहे दादा। हाँ मोला आज ले अतका दिल हमन जोड़ी जावर हम 30-32 साल हो गए पर मोला खांद मन आज ले नहीं धरे। हाँ धर ही न फटकार दूँ मोल भारी गुदगुदा सिला मान से बोला अच्छा नहीं लागे। अरे लिहाज तो रखती है, लिहाज तो रखती है, मजाक नहीं करा तो मैं धर्म मंत्र में ना झूठ नहीं बोला थे बात में बोल। आज तक के उस टाइप के हम लोग ऐसा नहीं चलते। थोड़ा लिहाज मेरा, थोड़ा शर्म आना चाहिए। हाँ थोड़ा सभ्यता सीख है ना। हाँ एक आध कन देख ले बड़े छोटे हैं पति पत्नी से कर मतलब कैसे गली में चल देवे का चल 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 मेरी साथी थोड़ा दुनिया भर के जाना पति पत्नी है। आखिर कपड़ा पहनते क्यों है लोग बस, आखिर कपड़ा क्यों पहनते हैं। हम सब जानते हैं हम स्त्री हैं पुरुष हैं पर कुछ तो मर्यादा है, कुछ तो लाज है, कुछ तो लिहाज है कुछ तो इज्जत है। तो कहाँ आप कलयुग में कहाँ नहीं। ये है उटंग उटंग पहिनना ना मुसलमान के कल्चर है, संस्कृति। मुसलमान के धर्म में घिलर घिल्ला के पहिने के नो है, माने घिल्ला के पहिने के नो है। उटंग पहिने के, उटंग माने पूरा एड़ी तक के पहिना नहीं चाहिए। पर आजकल देखिए सलवार वाली मन सब एक अन्नी पहन के अतका धूल में चढ़े शुरू हो गए। तुरा मन तक यहाँ यहाँ कले पहना दे भाई फुल पैंट कैसे लाग थे हमार पेड़े वाला जानी ई पहन थे। हम अन्नी कहान पेड़े बजे यदि रही ते कल कहीं पहना दादा पर ये मुसलमान के कल्चर है। हाँ मुसलमान के हमार हिंदू को है। हाँ महिला मन भी देखबे ना आजकल इस टाइप के यहाँ यहाँ पीढ़ी पीढ़ी तक के पहनते नहीं छोटे 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 हैं। हाँ तो कतेक झला समझावे समझा मेरी जो मैं तो देखल कहीं करो। हाँ न तो हमारे घर के नहीं पहने कते में ओला कौन समझा सके हैं। तो यहाँ कर्म नहीं है। इंस्पेक्टर अपन भाई समझा दे रही है क्या बात है कि तान के दे दी कर काल तो इंस्पेक्टर की थाना में चलावे मोर कर मत चला कीजिए तो दिमाग खराब मत कर कीजिए चुप चाप रहा। हाँ ऐठ दूँ तो कान मार ला अभी 2 जन है मारी पीटा हो को रोज नहीं जाने की तो इसे का इसलिए अब कहाँ शर्म नहीं है। ये हमारे कल्चर है। सिर ढाक से कितना अच्छा दिखते, सिर ढाकना हमारा कल्चर है, संस्कृति है। एक से झलकते सभ्यता कि ये भारतीय नारी हैं, ये अच्छे नारी हैं, ये अच्छा नारी है। और बताओ ना कहाँ शर्म, कोई शर्म नाम की चीज नहीं। आदमी सब बेशरम हो गए वो हैं। एक से दिक्कत है ना कर्म है धर्म है, यहाँ शर्म नहीं है, नहीं है शर्म। मैं तो आजकल देखता हूँ ये सब सगाई मगाई होते ना तो मैं टूरा कुछ दे तो मत दे, मोबाइल जरूर दी लड़की ले कर्जा करके दी वो। हाँ और बुके देख बेर बुके मुके देते क्या हमन में तो नहीं चले रही बुके मुके है। हाँ लुके लुके रहे हमन लगबे नहीं करी जी भारी मोला का करे ते क्या कर वहाँ की तो साले मोरे भी हाँ होते मोला नहीं लेगबे था लेगबे नहीं करी सगाई में उसने सिस्टम रही से है।
तब तो बुके वाला तो तुरंत जरूर दी देखबे तो मोबाइल। हाँ कही अनीता ते मिस कॉल बस मारबे तहन बैलेंस के धनियल में बहु की वो बर बिहा खोत ले सबो गोठम कर सिरा जा रहे थे ताना को झगड़ी के झगड़ा हुआ कत को झल के सगाई टूट गए और सो गोठिया थे दई रहा है दादा रहा है वो अब वो कर महतारी मन है अनीता है निर्मल सिंह के फोन है वो हाँ जाना सेप्टिक में खुसर जनोनी ऐसे बेशरम युग है, ऐसा बेशरम युग है। हाँ कोई लिहाज नहीं, ये कलयुग के प्रभाव है। हाँ यहाँ कोई आदर्श नहीं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई उदारता नहीं है, कोई सदचरण में नहीं चले, है ना। यहाँ कोई आश्रम के पालन ही नहीं करे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम है। अलग अलग वर्ण है, हाँ अलग अलग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अलग अलग वर्ण है। तो आदमी डिसिप्लिन बंद हो गए, सिस्टम बंद कर दे, सिस्टम बंद कर देगा। अब सिस्टम से कोई चलना नहीं चाहिए। हाँ ये तो दुनिया के प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में यही लिखे हैं, है ना। और मोर ख्याल से यहाँ के जो मानस मंडली है हमारे भाचा नांगा बोड़ा के सुप्रसिद्ध मानस मंडली, हमारे भी चाह भी गए, शाम भी होते, वो कंझात भी हो ही कबर तू तो रेंगे बेर हो जाते। हम हाड़ी तौली देखो कि कोखी कर करके अब जाए चला गई वो बड़ तुहर तुम्हें प्रणाम करत हो, कम से कम बैठे रह हो उड़ाल दे के। हाँ मैं 3 घाव एती होती कट मुरजांग पिराते कर सकती कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैं तू ही सोच तुम बैठे कैसे रथ होगी तेकर सती आज ले कौन नहीं कहा बैठो ते मत बैठो, जे सुनी ठीक नहीं सुनी ठीक। कत्का बेर हो गए 3-4 घाव बैठे, मैंने 3-4 ठन मंडली हो गए बैठे छो। ये को कनिक तपस्या है, कुसम आ जाए ते माता कहीं हो। अब हमारे में कथा कहे नहीं है, इसने गोठियाल के तेकरे से इसने गोठियाल रन भन तोल गोठियाना है कि चल भाई है नहीं। काय खाते मन से मन काय खही मुसवल खावा थे, चिटरल खावा थे, घोंघिल खावा थे, हैं गोइया की बड़े वाला टेटकल खावा थे दूसरे गोइया की बड़े टेटकल खाते, बरहा तरिया सेप्टिक के खाते, वो बरहल हमन खाथन। हाँ खा खुआ बरहा फिर पच जाते, फिर सेप्टिक में लिख दे, फिर ओल बरहा खई। ऐसा है कलयुग, ऐसा है कलयुग है नहीं, दूसरे नहीं कलयुग है। अब काला नहीं खाते मन से, कुकुर मुकुर तक लखावा था, सब लखा दी हो, सब लखा दी। ये कलयुग के प्रभाव है भाई। हाँ तो ये सब मोला चर्चा करे बर केहरी से और आप सबके श्री चरण में प्रणाम करत हो। हमार भाचा आगे है गंगाराम, सुप्रसिद्ध मानस मंडली है छत्तीसगढ़ के। हमन तो कई दिन अभी ठेला घूमत हन, आजे में केहू ना ठेला रहें, पर वो एको दिन ठेला नहीं है, मजाक नहीं करो। अतका व्यस्त मानस मंडली है तो कर में कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है ना, कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है, तभी तो आदमी की डिमांड है नहीं। जैसे ओका डिमांड है नहीं भाई, क्या कहते हमार तनी कामता प्रसाद कुड़ेरा दादर वाला के है, गोवर्धन काय शरण के थे, कामता शरण के, हाँ सब शरण के आज कितना डिमांड है। हाँ भाई तो क्वालिटी है तब लोग पसंद करते हैं। और आप सबके बीच में पदार्पण हो गए और संचालिका महोदयल भी आग्रह है कि प्रतिभागी मंडली स्थान देते हुए यही कराए भजन के बाद मन से सादर विदा हो आने वाला समय देखते हुए, चूँकि विदा अलाउंस करत ले बहुत जवान हो जाई है नहीं। आप सबके श्री चरण में प्रणाम करत निवेदन करत मोर बात से काकरो जातिगत, व्यक्तिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, निजी अथवा सार्वजनिक काकरो भावनाल ठेस पहुँची सो ही बोला पर लइका समझ के क्षमा कर दूँ। मोर अनैतिक अनलगढ़ वडला अन्यथा न लेते हुए आप सबके श्री चरण के पौरी पखारत यही कर बानिल विराम देवत। ये भजन के बाद
मंच से सीधा विदा। अब आप सब लिए हार्दिक शुभकामना देते हुए कि सन 2026 आप सबके जीवन में एक सुखद हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, सच्ची हो, शुचि हो, पवित्र हो, एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई रोशनी बन के, एक नई तरक्की, नई डेवलप बन के आए। यही आशा विश्वास के साथ एक बार ताली बजा दो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। सरजू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो, बड़ी दुखियारी हो प्रजा, बड़ी दुखदाई, फिर से बिगड़ी बना दे राजा राम। चाहे दुख से हटा दे प्रभु, सुख से मिला दे मोरे राम। राजा राम, राजा राम, राजा राम। चाहे दुख से हटा दे प्रभु, सुख से मिला दे मोरे राम। सीता के गोसैया राजा राम। तुलसी के अंगनामा रामैया गंगा खुल गे मन के भाव। तुलसी के नामा रमैया गंगा खुल गे रामा खुल गे मन के भाव। तुलसी के नाम रमैया गंगा खुल गे राम खुल गे मन के भाव। तुलसी के नामा रमैया गंगा खुल गे रामा खुल गे मन के भाव। तुलसी के नाम रमैया गंगा खुल गे राम खुल गे मन के भाव। अंधियारी के समय गुजर के चंदा अजोरिया भुइया उतर के। अंधियारी के समय गुजर के चंदा अजोरिया भुइया उतर गे। महर महर मोरी अंगना महर सिया मोर तन मन। महर महर मोरे अंगना बाके राम सिया मोर तन मन। कोई बिहार जागी किसान हिंदू मुस्लिम बथिस्मिता खुल गे रामा खुल गे मन के भाव। कोई बिहार जागी किसान हिंदू मुस्लिम बधिस्मिता खुल गे राम
खुल गए मन के भाव। गंगा के अंगना मारा मैया गंगा खुल गई, रामा खुल गए मन के भाव। तुलसी के अंगना मारा मैया गंगा खुल गए, रामा खुल गए मन के भाव। करम करम के बिरुआ जागे, धरती माँ गंगा आगे। धर्म धर्म के बिरवा जागे, धरती माँ गंगा आगे। दया माया के बरसा बरसे, पापी मन के दुख हरे। दया माया के बरसा बरसे, पापी मन के दुख हरे। देवता आके होई सिया, भागिस कपटी लेके परा। खुल गए रामा खुल गए मन के भाव। देवता आगे होई सियान, भागी से कपटी लेके परा। खुल गए रामा खुल गए मन के भाव। खुशी के अंगना मारा मैया गंगा खुल गए, रामा खुल गए मन के भाव। तुलसी के अंगना मारा मैया गंगा खुल गए, रामा खुल गए मन के भाव। लखन सिया रामचंद्र की जय। सूरदास के श्याम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूरदास के श्याम, सीता के संवरिया हो कि तुलसीदास के तो डोल रही है फिर से डगमग इस भारत के नैया। तो डोल रही है फिर से डगमग इस भारत के नैया। देर न लगा अब जल्दी आ जा, प्यारे कृष्ण कन्हैया, प्यारे कृष्ण कन्हैया। हरि कथा लत की चाली, हरि कथा लत की चाली, हरि कथा लत की चाली। हरि कथा का हाथ चमैला रे हरि कथा चमैला रे हरि कथा। ओ हरि कथा लत की चाली, हरि कथा लत की चाली, हरि कथा लत की चाली। हरि कथा का हाथ चमैला रे हरि कथा चमैला रे हरि कथा का। हरि कथा लत की डाली, हरि कथा पंच मैला रे हरि कथा पंच मैला रे हरि कथा का।
समाये घोड़ी घोड़ी गाय रक्त कथा जो बोले बाबा बदान मा समाये सुनो रे बाबा बदान मा समाये हरि कथा लत चाली हरि कथा लत चाली हरि कथा लत चाली हरि कथा तो मोइला रे हरि तो मोइला रे हरि कथा ओ हरि कथा लत चाली हरि कथा लत चाली हरि कथा लत चाली हरि कथा तो मोइला रे हरि 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। माता बहिनी मन के द्वारा 10 रुपया 20 रुपया कई
रामा हो रामा हो रामा हो रामा राम ला 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 हो भरत पिया राम राजा राम अवधपति राम चंद्र की मात सुधारस का प्याला मिल जाता तो पी लेता इतना पीता सावन का महीना जाता सख्ती राहों में भी आसान सफर लगता है सख्ती राहों में भी आसान सफर लगता है वो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है वो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है एक वीराना था जहाँ उम्र गुजार दी मैंने एक वीराना था जहाँ उम्र गुजार दी मैंने माँ की तस्वीर लगा दो तो घर लगता है माँ की तस्वीर लगा दो तो घर लगता है न घर चाहिए ना संसार चाहिए माँ की भजन है जितना भी संत जनों से निवेदन है एक बार माँ के नाम पे जोरदार ताली बजा देगा बोल शेरा वाली मैया की न घर चाहिए ना संसार चाहिए माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए ओ घर चाहिए ना संसार चाहिए न घर चाहिए ना संसार चाहिए थोड़ा सा प्यार चाहिए माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए माँ हो माँ हो माँ हो माँ
चरणों में आके पड़ा हूँ। नैन बिछाई माँ कब से खड़े हो, माँ तेरे चरणों में आके पड़े हो। प्यासी है अखियाँ प्यासी है अखियाँ दीदार चाहिए। माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, जय हो। थोड़ा सा प्यार चाहिए। न घर चाहिए ना संसार चाहिए, न घर चाहिए ना संसार चाहिए। माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। जय हो जय हो। तेरी दया माँ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया तेरी दया अगर मिल जाते, जीवन की बगिया खिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया माँ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया माँ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। उजड़ चमन में उजड़ चमन में बहार चाहिए। माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। न घर चाहिए ना संसार चाहिए, न घर चाहिए ना संसार चाहिए। माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। हरि ओम। हो
गणपते नमः। ओ श्री रामचंद्राय नमः। चलत कुंडलम भ्रो चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम शिवालय प्रसन्नानं नीलकंठं दयालुं मृगधीशं चर्मावरमुण्डमालं चलत कुंडलं भ्रो प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। वर्णनामर्थ्य संघानं रसानं छन्दसामपि मंगलामना च कर्तारो वंदे मणि विनायक। सीताराम गुणग्राम पुण्यारिण बिहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वरो कपीश्वरो। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। माइक वाला भैया की जय हो। यूट्यूबर भैया की जय हो। दशरथ जैसे बैठे हैं सामने में कुर्सी में वो पिताजी मन की जय हो। जे मन नहीं आए मंच में तेकरो मन की जय हो। जे मन भोजन बनाते हैं भोजनालय में तेकरो मन की जय हो। आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व आत्मा परमात्मा त्रिभुवनपति करुणा वरुणालय सीतारमण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरण कमल में और जते के यहाँ गांव डाभा छत्तीसगढ़ के महतारी के गोद में बसा गांव डाभा और डाभा के माटी में जब तक विराजे हुई देवी देवता काली सुंदरी ले लेकर के ठेंगाता और शीतला मैया ले लेकर के ठाकुर देवता तक सब देवी देवता शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्रगढ़ सुंदर माता कत्यानी काल रात्रि महागौरी सिद्धिदात्री भगवती काली भद्र काली रुद्र काली महाकाली दक्षिण मुखी काली सब माई मन के चरण कमल में। और ये मीठी मीठी आवाज ला बगरैया भैया माइक ऑपरेटर जी आज साइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में महान कार्य करने वाला भैया के चरण कमल में। हमारे फोटो हम भाले उड़ीसा ले आए हैं छत्तीसगढ़ ले आए हैं पर हम देश में बगराने वाला वो भैया सामने में खड़े जेला यूट्यूबर कथे एमन फटाका नहीं फूटी से तबुल फोड़ के दिखा देता वो भैया के चरण कमल में। और आज के सबसे बड़े काम करने वाला जेना 2025 जी जारी और 26 में पांव रखी
धन्य है। मैं दोनों हाथ जोड़ के व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ ये डाभा के समस्त देवी देवता और यहाँ के बड़े सियान मल्ला और जवान मल्ला। जैन मन साल के शुरुआत में पहली दिन में अच्छा कर्म करके पांव रखी जिला राम कार्य आज हम मन अतकी दुख होते कि आप मन के दर्शन नहीं हो पाते, बस यही दुख है। बाकी इतना सुंदर मंच, इतना सुंदर माइक, इतना सुंदर यहाँ के लोग, रात भर मच्छर 24 दादा विचित्र मच्छर गा तागा और ये ठंडा ला नहीं जाए, ये मच्छर ला नहीं जाए। चलो कोई बात नहीं है, पर हमन राम के दर्शन करना रही से, आप मन के दर्शन करना रही से, सत्संग के दर्शन करना रही से। किस भी है गुरुजी मना, जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। अगर डाभा के जैसे गुरुजी मन जैसे गुरुजी अगर मिल जाए, अगर डाभा के जैसे गुरुजी मन के सलाहकार गुरुजी मन मिल जाए तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। भैया माइक लेकर संभाल के रखवेगा आवाज ऐसे ना। मैं कहता मी डेमोक्रेसी में जा चुका ऐसे कहूँगा। अब गुरुजी मन बैठे हैं राम कथा सुने पर, और बाबा तुलसीदास की इस कथेगा ई राम कथा ला एक नाम दिस का भारत देश के अनुपम विभूति का की भारत देश के अनुपम विभूति जिनमें ज्ञान विज्ञान राजनीति कूटनीति धर्म नीति ज्ञान नीति यहाँ तक हमारे व्यवहारिक जीवन में हम लोग कैसे जिंदगी जीना चाहिए, एक भाई ले एक भाई कैसे जीना चाहिए, एक भाई ले एक बहू कैसे जीना चाहिए, एक माँ ले एक बेटी कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक देवर ले एक भौजी कैसे बर्ताव होना चाहिए, एक समधी समधी में क्या भाव लेके बात करना चाहिए। इस सारी के शिक्षा ही रामचरितमानस ले हम लोग मिलते। 2 क्लास के लड़का से लेकर के बड़े बड़े आचार्य तक सबो जन ले उसकी चकन की उपयोगी है भैया हो ये रामचरितमानस। जिला तुलसीदास जी महाराज हमन मन महाराज लिख के जगह है और नहीं होती रामायण छत्तीसगढ़ी वाला मतलब बलाते हो दूध जे वो कायदान मिलते तेला लाते हो और जमाते हो बढ़िया नाच नाच के रात भर लपोहाते हो। लेकिन नहीं, धन्य है ये गांव डाभा, आज मर्यादित है ये गांव। मैं सुनत रहे हूँ खाली रात के मैं आया जब कि आज 17-18 साल हो गए भैया, हर साल नवा वर्ष में रामचरितमानस का यहाँ आयोजन रखे जाते। धन्य है ये गांव ला, धन्य है यहाँ के सियान मल्ला, दोबारा रिपीट करत हूँ, धन्य है यहाँ के दाई मल्ला, धन्य है गाँव के माटी ला। तब तो किसका जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना सत्संग का कोई मार्ग नहीं होता। और जब न पड़े हाथोड़ी के चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हकीकत बात भैया, आज एक काम ला सत्संग ला गांव के बहू बेटी ला, गांव के बेटी मल्ला, गांव के नौजवान साथी मल्ला, गांव के बहू भतीजा काका मामा चाचा मल्ला सतमार्ग दिखाए के प्रयास करी से आज डाभा और वो मन के दर्शन करके
शास्त्र कथे जेन मन तीर्थ धाम जथे ना और ओकर जो दर्शन करके आथे और ओकर जे दर्शन करते जे मन आथे लाहुट के ओकर दर्शन करते ना वो ज्यादा पुण्य मिलते करते। तो आज मैं सौभाग्य समझता हूँ अमर मल्ला अटक दूर ले आए भले रात के नहीं पढ़ सकें कार्यक्रम दे नहीं सके लेकिन अमर मन के सौभाग्य है जेन मन अतका बड़े रचना ल करे अतका बड़े तीर्थ ल करे तेकर मन के हमन दर्शन होते ओकर से बढ़ के औका हो सकती भैया। आओ मैं उद्घोषक भैया ला निवेदन करूं वो भैया कहा इस कथा सत्संग के या कहीं देख लेगा इसे कहीं के भैया आपे बता देते तो बढ़िया रहती। निवेदन करूं आपने आओ एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात में रामचरितमानस में यात्रा करूं आप मन बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। कभी आओगे मेरे राम, अब बीत गए बरसों, कैसे जिएंगे तेरे बिन बरसों मौत न आई इंतजार रघुराई है लंबी जुदाई 4 दिनों का हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। श्री रामचरितमानस के परमहंस माँ सबरीहा इंतजार करते हे परमात्मा ते कब मोर कुटिया में आवे तो मैं कब तोर दर्शन ला पाऊँ ऐसे कही के उकर जब भगवान उकर कुटिया में आते ना तो सबरी दाई उकर चेहरा ला देख के ताकत रहते ऐसा मोहनी मूर्तिया में कभी नहीं देखे रहे हो आज मैं देखा था ऐसे कही के। और का कहते सबरीन भाई भजन के माध्यम से सुनथन मोहनी मूर्तिया रामा तो दिखा था बस चंदा संजो मोहनी मूर्तिया रामा तो दिखता चंदा संजो। जय हो। मोहनी मूर्तिया रामा तो दिखता चंदा संजो ये मोर रामा दिखता चंदा संजो। मोहनी मूर्तिया रामा तो दिखा था बसंदाय संजो हे मोरी रामा रे दिखा था बचंदाय संजो मोरी रामा रे सिया रामा रे मोर रामा रे सिया रामा रे मोरी रामा रे सिया रामा रे मोर रामा रे सिया रामा रे। सूरतायावती है प्रभु तो जय हो। दिखता
कथा वसन्नायक जो हे मोरे रामा रे कथा वसन्नायक जो दीवाना बन गए वीर हनुमान हाँ वीर हनुमान हाँ जत का भगत तोरे लेवत रहे नाम ला लेवत रहे नाम ला कथा बसंदा कसजो हे मोरे रामा रे कथा बसंदा कसजो जय हो जम्मू बधागे जम्मू बधागे देवी देवता यौदाना सब जन मोहागे सब जन मोहागे मोरे रामा मोरे रामा मोरे हीरा रे रघुबीरा रे हीरा रे रघुबीरा रे सूरतायावत है प्रभु तो जय हो मूर्तिया राम तो कथा वसन्नायक जो हे मोरे रामा 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 कथा वसन्नायक जो बोल सियापति रामचंद्र की जय हो।
का नाम दे? गुप्तदान है। बहुत अच्छा बात है, इतना समझदार है, मतलब यहाँ राम सीता की जोड़ी है, बात सत्य प्रमाण है। जिन गांव में राम सीता की जोड़ी अगर नहीं है वो गांव में रामायण नहीं होए। मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ ला पुलना डाबा ला आके सीखना चाहिए। काली कम से कम नीनी में कई हजार करोड़ों बकरा सकरा ये लन पंत गरिया बंद सब खत्म कर दिया। लेकिन आज ये गांव ला देखो कितना सुंदर रामचरितमानस का आयोजन रखे, राम कथा सुन दिया। और ये दाई जो हम लोग गुप्त दान के रूप से 101 रुपया राशि मानस परिवार ला समर्पण करे, हम भगवान से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, हे परमात्मा ती अंतर्यामी अंत के बाद ती जानता प्रभु, वो दाई के मन में जो भी अभिलाषा हुई तेला पूरा कर देवे, दिन दुनी रात चौगुनी कर देवे। आओ यही दिन के हाथ ले कहीं जियत जागत रहो, कहीं फिर से कहीं ये भैया मन बुला ली, तक कम से कम आज 100 रुपए के नोट दिखते हमारे हाथ में। आने वाला 2026 के सिराई तक 27 के कम से कम 100 करोड़ रुपया के सहयोग करे ऊपर वाला, वो गुप्त दान वाला। एक बार ताली बजा देते समझनो। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। ये ना ये खतरा ही बनना है तो इसने बनो का थे संत मना, बनना है तो इसने बनो। ये काहे नोट, ये दारू भट्टी ले आते संत करा जाते, संत करा ले आते कोनो करा वेश्यालय में जाते, कोनो भिखारी करा ले आते, कोनो सोना वाला करा जाते, कोनो सोना वाला करा ले आते। हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरुजी मन कर जाते, लेकिन कोनो दिन ये मना नहीं करीस, मैं अवकर लाग नहीं हो रे, बोला वहां मत लेके के नहीं किस भैया। इंसान न बनना है ना था, इसने बने इंसान पैसे जैसे, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। छोटे को प्यार मिले, बड़े को सम्मान मिले, बड़े को आदर मिले, वो ये तरह मानेगा। यहाँ बड़े बड़े मंडली बलाए भैया, सब बड़े, हम छोटे दादा, हम बड़े वाला नहीं होन, हम छोटे मंडली वाला। यहाँ बड़े बने के शौक सब जन रहे, खबर जल्दी जाना है ना, कोनो 80 में कूदा थे, कोनो 120 में कूदा। भैया हमारा रेट है साइकिल वाला हमका, आराम से चलो, लंबा उम्र जियो। तुम्हारे एरिया के हरे कौन हर पवन दीवान जी, मैं जब नान के रहना तो गेरी से मोर गांव में भागवत करेला, तो वो केहरी से जल्दी जाना है तो 4 चक्कर ले गो, और वो कल आओ कुछ दिन ज्यादा जीना है तो मोटरसाइकिल ले गो, वो कल ले आओ आयु बढ़ाना है तो साइकिल में चलो, और वो कर ले मजबूती अगर पर्यावरण के साथ अगर चलना है तो पैदल चल के देखो। हकीकत बात है, संत मुनि की बात है, महान गुणवत्तर। इंसान के चाल या तो धन से बदलते हैं या धर्म से। कैसे स्टेबल भैया, आदमी के चाल कहाँ में बदलते, ये धन से या धर्म से। चाल बदलते जरूर, जब धन आ जाते ना आदमी, जेकर धन होई तो वो अकड़ के चलते, वो धन वाला। अब कहीं धर्म आ गए ना, धन से ही धर्म होते, लेकिन नहीं समझ पाए आदमी, वो एटीट्यूड में आ जाते अपन पावर में, मैं इतना करोड़ कमा लूं तो लेके हुआ भोजी।
अगर छाती मुड़ी करे कहीं लकड़ी कम पड़ गई कहीं नहीं जली सोई तो खोदा के पहुंची। याद रखना रे जीव। रामचरितमानस में का है काबर रामचरितमानस करवाते मन गांव भर बैठे गांव के मन रात भर जगत है मातारी मन रात भर सेवा करते कहीं लिपत है तो कहीं कोनो सब्जी काटत है कोनो खाना बनाते कोनो चाय बनाते कहीं बाहर गांव वाला मन के ठेका ले रखे का ना। ये हर धर्म धर्म के काम का है तेला आज तक आदमी नहीं समझ सकी। और जे दिन आदमी समझ जाते ना वो दिन ओकर के समय नहीं रहा समझे के लायक। गुरु जिला में प्रसंग वगैरह हो खैर नहीं है सही लागते। दादा और सती कथा सुनबोगा परमिशन चाहिए आप मान ले कुर्सी वाला बाबा हो सती कथा सुनबो बालकांड ठीक है। बालकांडे दुआ क्रमांक 52 5 और 2 7 एक भी महत्व हैगा। 7 दिन में हमला एक दिन जाना है जेला सप्ताह हफ्ता कथन हमन और 7 रंग है हमारे उड़िया में कहते हैं बागोनी से होलाना। ये 7 प्रकार के रंग और देवियों में 7 बहनी है जिला देहात गांव में मौली कथन और 7 के उपलक्ष्य का है 7 के उपलक्ष्य सत्संग शुभ फल। बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा में लिखी ने पुनि पुनि हृदय विचारो करि धरि सीता करे रूप आगे होई चले पंथ तही और जही आवते नर भो वैसे जतका बैठे ना मन कथा सुनाइए नहीं कथा बोलिए मन बैठे हमन तो अभी शुरू करें हमन जानती चनन गा सियान मन तो उदान बैठे जीवन कथा कारे रामचरितमानस में ऐसे कथा भर पड़े बाल कांड के अंदर में जब भगवान राम ला वनवास हुई ना तो एक जन के हो रही सब जाना था लेकिन गिन के जन 3 जन और वही बीच के कथा है भगवान राम वनवास निकल गए सीता के चोरी हो गए। अच्छा एक बात है बीच में आउ सुरता थे आप मन ले कि एक लाख बात समझे एक लाख बात सीता कौन है दाई हो
सीता रामचरितमानस के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के धर्म पत्नी। मिथिलेश राजा जनक के बड़े बेटी, अयोध्यापति चक्रवर्ती राजा दशरथ के बड़े बहू। जे देश में रापा कुदारी के पूजा होते, जे देश में हंसिया टंगिया के पूजा होते, जे गांव में छोटे से लेकर के बड़े तक यहाँ मर्यादित रखते, 3 गांव के बेटी ले चुरा के ले। कौन है? रावण। कहाँ रहते? विदेश। वो घटना कहीं हमारे परिवार में अगर घट जाए तो हमारी कहानी खत्म है। पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम करके दिखाई है ना। नान किन गलती करी, नान किन गलती को ना। माता सीता की नान किन गलती हुई। लक्ष्मण जी के जो रेखा रही, लक्ष्मण रेखा तिला अगर नहीं पार करती तो रावण लेते। और आज वो हमारे घर घर में गलती हुआ नहीं, वो हमारे घर घर में गलती हुआ थे। एक बार जो गलती करे उसे भूल कहते, दोबारा गलती करे उसे चुप कहते हैं, तीसरी बार गलती करे उसे खदान कहते हैं, और चौथी बार गलती करे उसे नदान कहते हैं, और 5वीं बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। और सारे गलती को माफ कर दे संजनों, सारे गलती को माफ कर दे उसे तो हिंदुस्तान कहते हैं, उसे तो हिंदुस्तान कहते हैं, उसे तो हिंदुस्तान कहते हैं। नान किन गलती करिस माता सीता, नान किन बात भला नहीं मानिस। काकर नहीं मानिस? अपन पति की, अपन पति के भाई के बात लनी मानिस, लक्ष्मण भैया के बात लनी मारिस, तेकर से रावण के चोरी हो गए सीता की। और पार्वती नहीं मानिस तो का हुई? आगुदन बताओ। लिखे में ये तो नारी कथा है, ये सती कथा है, ये हमारे मन के बेटी की कथा है। आज हमारे घर में अगर हमारे बेटी भी चोरी होते, हमरो बेटी की चोरी होते, वो तो माँ सीता जगत जननी माता हमारा करके दिखाई कि हमारे ऐसे हो सकते। आज हमारे हर घर ले होते। हमारा क्या करना चाहिए? अगर महतारी है बेटी ले कतीस, अरे तू चल हाथ लगातीस बहाल ऐसे और खचक कलांतीस ये मंच में बैठातीस, रामायण अगर सुनतीस बेटी है ना तो वो बिलवा टूरा आंध्रा वाला बर भाग के शादी नहीं करतीस, और वो चंदनी में का बोलते होला कौरवा चौथ नहीं देखती सो जाली में दूसरा लड़का। आज होते हमारे समाज में ये अरे रामायण है। मैं सुनता हूँ भाई छत्तीसगढ़ में भाई आ गए हैं दादा कॉमेडी रामायण लिखे, जरा तुलसीदास 7 करोड़ रामायण लिखी, कोनो को कॉमेडी नहीं लगी। लेकिन आज मैं सुने बा मिलते हैं, हमारा यूट्यूब में देखे बा मिलते हैं छत्तीसगढ़ के महान महान बड़े बड़े कलाकार जे रामचरितमानस में कॉमेडी लिखते। अच्छा बात है दादा, हाथ जोड़थन उसने सज्जन ले है ना। काबर जो बात दवा नहीं कर सकती फिर लौट के आती, वो दुआ से होती है। दवा दुआ में बहुत अंतर है। ये हमारे मन में दवा है राम कथा, और तक बड़े दवा है जेकर अगर बीपी बढ़ गए तो मैं बता देता हूँ, अगर 6 से 7 दिन में अगर बीपी अगर कम नहीं हो जाए ना तो मैं रामायण पढ़ना बंद कर दूँ। खाली खाली हाथ में रहना है और राम 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 ऐसे करके बजाना है बस, और कुछ नहीं। ओला कोनो हमें माटी बोए बर नहीं कहा तो, ना कोनो दौड़े बर नहीं कहा तो, ना कोनो दवाई खाए बर नहीं कहा तो। ये प्रमाण है रामचरितमानस में, जरा बाबा तुलसीदास जी हमारे मन में लिख के छोड़ के गई।
और लिखते का महारण्यम महारण्यम कहा रे जे जिनके तो सुने नहीं हम वो शब्द ला देव भाषा में लिखा है रामचरितमानस थे हमारे कान में तो हम आए नहीं ओकर लायक तो बने नहीं। आज के लड़का आने वाला है तो पहले ले ओकर फीस भर के रख कहाँ जाई इंग्लिश मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम में जाई तो क्या करी इंग्लिश पढ़ी मोर बेटा अरे मोर दुलारा अरे मोर बेटा अरे दुलारा हाँ इंग्लिश पढ़ी और तोला दई महतारी ने कहा मम्मी कही मम्मी आओ दोरियल नमस्ते करी हाय हाय ले भला बता पिरात है इकरे में दई महतारी शिक्षा दे तोला है? अरे पढ़ाना है तो अच्छा चीज ला पढ़ा सिखाना है तो अच्छा चीज ला सिखा आने वाला समय में तोर नाम के रोशन हो। आज राम एक कार्यक्रम नहीं करती तो रघुकुल के नाम मिटा देती वो कतक बड़े कार्य लेकर के हमार मन में छोड़ दी ताकि मोला देख के जियो कही के तब उन्हें हमारे आंखें नहीं दिखे बिलई की आंखें 7 दिन में उखड़ते और कुकुर के 21 दिन में लेकिन हमारे मन की आंखें कौन जानी कब उगरी ये मन से मन के उगरवे नहीं करते ये बात। महारण्यम 5 अक्षर 5.5 अक्षर के शब्द दे दो बाप मन बैठे हो बड़े बड़े नहीं बोलो का बर के छोटे मुंह में बड़े बात कथेगा। महारण्यम महारण्य मतलब घोर जंगल कहा रहेगा घोर जंगल ये कलयुग का छोटे मोटे जंगल है ये जंगल में आमन सबके सब फूसे हैं जैसे पार्वती घोर जंगल में भगवान राम के परीक्षा ले वर्गी से ना उसने हमो मने जंगल में फंसे अंददाओ भगवान राम के जब सीता पहुंची नहीं है पार्वती है जंगल में गया परीक्षा ले अपन पति बात तो मानबे नहीं करी। अब आजकल बहुत जन बहु बेटी मन घलू सुना आवे आजकल जी कथे फलाना हो गए ना जी हाँ 1 2 के 4G नहीं तो 5G सब 7G करते भैया है ना इलू इलू कहते इलू इलू ले बता धने रे तुरंत पानी में बूढ़ के मर जाना चाहिए है? हमारे उड़िया में कहा कि भाई आए ले लो जाए ले लो पानी ले डर आए ले लो का तेरा जानता दादा को तो करा इलू का। अरे माँ पार्वती जब फंसीस ना कहा जंगल में भगवान राम देखी सब पूछ दिस का मान ले ते काकरो घर में गे और तोर मन के बाद घर वाला कहीं जान डाली तो तोला पसीना नहीं फूटी चाहे वो बरसात ठंडा काली सही ठंडा हुई तबुल पसीना फूट जाई उसने होई से माता पार्वती ला भगवान राम कहते कसमाई पिताजी कहाँ है ते रास्ता भूल आगे इसका हो महारण्यम की बात बताता दादा हो महारण्यम गीता में लिखी ये जंगल में फंस गया इसका दाई ये कहीं रास्ता भटक गया है या हमारे देहात के हिसाब से वो भूलन जरी खून डारे इसका एक के जन कैसे दिखता दाई बाबा जी कहाँ है पार्वती के पसीना फूटे चालू है इसका थरथरा के पार्वती की दिमाग काम नहीं करी मैं जिला सोच के आ रहे परीक्षा लू कहीं के तो तो जाना था और का होते एक भजन के बाद में बताता ना आप मतलब बोल श्री रामचंद्र की जय हो। क्या नाम है किशन चंद्र जी किशन चंद्र साहू जी के आज जन्म तिथि है। सौभाग्य भैया तोरो आओ हमरो मन के अब केक ला शाम के काटबेगा हमारा तो श्रीफल में भगवान ला मना दे है। अब तो जन्मदिन के हैप्पी बर्थडे टू आज के हिसाब से
शाम के कर ले बेकत होगा। हम भगवान से निवेदन करते हैं, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, हे दीननाथ, ये किशन भैया के सारी विकार ला दूर कर देवे महाराज। जैसने श्रीफल चढ़ाई से कौन है श्रीफला, कौन है दाइया नहीं जानो ना। और 17 साल रामायण होती है, कौन है ये? है भगवान शिव के बड़े बेटा है। कौन? कार्तिकेय है ना। पहली पूजा इकरे होते हैं, ओकर बाद में गणेश जी के। अब गणेश जी के पहली अब कौन पूजा होते है? कितना बुद्धिमानी से लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज है ना। हमन कथा नहीं गा, कोनो काम करना है तो श्री गणेश करना है, श्री गणेश करना है, कथा नहीं तो श्री गणेश में का लिखी? बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये 51 रुपया के सेठी आओ 51 करोड़ रुपया भगवान ओला दे, ओकर अन्न धन गौ लक्ष्मी पूरा भरे रहा है। हम भगवान से निवेदन करते हैं, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। उड़ जा काली कावा तेरे मुझ खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरे, तू सदके आवा। ये छोटी सी जिंदगी है, रात लम्हा लम्हा। तू घर आ जा, ओ तू घर आ जा बनवाने, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तू घर आ जा बनवाने, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 रे ला ला ला। ला 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 ला। ला 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 रे ला ला ला। भरत पियरा चंद्र की जय। गर गर सा गर निसा रे सा रे सा नी रे सा धनी प सानी 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 धा। हो 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 डम 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 रूपा के नाम भूतुआ परे सब झूमे नाचे ना। राम की कथा गमन भावन लागे ना, गंगा जैसे नीरिमल पावन लागे ना। राम जी की कथा ला भोला ला सुनावे, मगन होके भोले बाबा झूमे नाचे गावे, झूमे नाचे गावे। धूम ता ना 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 ना, धूम ता ना 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 ना, धूम ता ना ना
भोला गांजा भांग पिए जैसे माते जी भोला नाचे जी आज नाचे जी रामा भक्ति की सोरे सोर नाचे जी ओ रामा भक्ति की सोरे सोर नाचे जी हमारी कथाला उमला सुनावे सुनते सुनते नींद पड़ गे रामा सुनत सुनत नींद पड़ेगी रुकुआ के पोले खामा घोले खायंडा वहुमा जीहा पड़ गे रामा ओ माझी हाँ पड़ेगी त्रिपुरारी जटाधारी या राम गए मगन होके देवतावन जब में गए भोला भोला के गगने होके नाचे जी भोला नाचे जी आज नाचे जी भोला नाचे जी आज नाचे जी रामा भक्ति की सोरे सोरे नाचे जी ओ रामा भक्ति की सोरे सोरे नाचे जी ओ हो ओ हो ला 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 राम नाम लिखे पथरा पानी में तौर जाते रामा पानी में तर जाते लेकर चरण के धुर रामा पथरा नारी बन जाते रामा पथरा नरी बन जाते त्रिपुरारी जटाधारी या राम गए मगन होके देवतावन जब नाचे गए भोला राम जी की महिमा गाए जी भोला गाए जी हसी गाए जी भोला नाचे जी आज नाचे जी रामा भक्ति की सोरे सोरे नाचे जी ओ 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 रामा भक्ति की सोरे सोरे नाचे जी बोल शंकर भगवान की जय। ले तो वाला बता, अभी आप यहाँ से भजन सुन रहे हो, भगवान भोलेनाथ में इसने का पावर नहीं है, कते चीज नहीं जाने हैं। संसार के संहार करता में ओकर एक भाग है, जेकर ना आदि है ना अंत, जेकर मूड़ी नहीं है ना पूछी। जे भजन आप में सुने हो तेकर बात लनी मानिस पार्वती ले ध्यान से सुनना था यो।
है ना। अब बड़ दुरिया ले आयो मैं साहित आएगा। पार्वती काकर बात नहीं मानी अपन के पति के ते कैसे मुड़काना धर के बैठी है सो। हाँ अच्छा ये बताओ हमारे में बहू बेटी दाई मौसी काकी सब बैठे हो, कौन कौन अपन पति की बात मानते हो? हाथ उठाओ कहीं। बस वो मौसी एक जन दिखते कहा एको जन नहीं है। करम फाट गए हैं। ये सब न मिटाए बर डाभा के पूरा पंचायत के सज्जन पुरुष मन, संत मन, जवान मन, भाई मन सब मिल के ये कार्यक्रम करते हैं ताकि हमार ये जो अंदरूनी जो तकलीफ है ये दूर हो गई। आज घर घर में भाई भाई के नहीं पटे, देवर भौजाई के नहीं पटे हैं, देरानी जेठानी के नहीं पटे, सास बहू के नहीं पटे। पार्वती नान की गलती करी, नान पति के बाद नहीं मानी और आज फंस के जाके जंगल में। भगवान राम लकीस कथी का स्वामी तोला तो संसार के मालिक कथे, सब जटका कन देवी देवता 33 कोटि सब तोर सेवा करते। अब टेका कर सेवा करते तोड़ ले बड़े वही हरता है, वही हर कते वही हर जिला तो गांव वाला मिलके कर राम है ना। अत्य ओकरे परीक्षा देखो देख भाई तुला विश्वास नहीं है, 2 घाकीस 3 घाकीस ज्यादा नहीं समझाना चाहिए कथे। सुने रहा बाबा मन गलत सुने, घर वाली नहीं समझा सके भले समाज में जाके समाज ले संभाल दियो, लेकिन घर वाले नहीं संभाले सके। हकीकत बात ये शास्त्र का मैं नहीं कहा भाई। घर के नारी ले अगर समझादारी पति है ना तो वही है परमेश्वर है, और नहीं समझा सकी वो भूतेश्वर है। एक कनी बात नहीं मानी तगर से पति आज सती फंसे, पति की बात नहीं मानी। सिपा के निवेदन है दाइयो, चाहे जेला जेकर भाग में जिसने करिया हो, कुल लुटवा हो, जेकर मुंह कान ठीक ठिकाना नहीं होई, काकर दांत निकले होई हैं, काकर चंदुआ होई, कोनो वृद्ध अवस्था में होई, कोनो जवान बेटी ला आधा उम्र के घलू पति मिलते। ये सब कर्म प्रधान है ना, ये कर्म प्रधान है। अगर सीधी उसने मिलते तब बोला अपन भगवान इष्ट मान के अगर जे घर में चल गिस ना तब घर में कबू झगड़ा नहीं होए। अब आजकल मन तो ए जी वो जी भरमा बहुत भयंकर चलत है आज के डिबाट में, कलयुग में। तुम्हारा दाल नहीं चलत हो तो नहीं कहो भाई ते कहा पहली तो फोन में बात करे कहा जी हाँ मैं जाना था ना, वही में बैठे हो वो मन वो दे आते जाते तिल देखा तो ऐसे खाली रोगा के बचे। ये फोन ऐसे करवा दे। और आजकल तो ऐसे हो गए हैं वो हसीन घलू मोबाइल धरे, बेटा घलू धरे, फोन करी कहा वीडियो कॉल कर मैं देखूं, ले भला बता है? के दारू भट्टी में बैठे हैं कि कोनो का पान खाता है कि कोनो का नाश्ता करता है, वो सब लोग वो देखना चाहते आज के बहू का सुधार वही बता। सुधारी नहीं सुधर सका उसने में। रामायण पढ़ेल पढ़ी या गुनेल पढ़ी, रामायण समझे लगी अपन अंतन में उतारेल पढ़ी। भगवान भोलेनाथ जैसने ला माँ पार्वती विश्वास नहीं करीस, ये होकर भगवान ने कही के अगर परीक्षा लेवर गे तब जीवन परीक्षा लेवर गे हो तक भाव का है एक भाव का आएगा संकेत करते समाज ला। तुलसीदास जी महाराज एक भाव ये अरे भैया जब घमंड हो जाते ना, अहम जब आ जाते ना, तब ये सब सोच होते। आज पार्वती ले होए
हमार महतारी ले होए, ये हमार मन में शिक्षा है, ध्यान रखना। और सप्तजालम में शंकराचार्य जी लिखते हैं, सप्तजालम मारण्यम चिता भ्रमरे कारणम विवेक चूड़ामणियम सप्तजाल ही कारणम। विपिन वन में पति के बात नहीं माने के कारण पार्वती माता जंगल में भगवान राम के सामने खड़े। लक्ष्मण जी महाराज देखिस माता पार्वती ला विचित्र दिखिस का, कैसे सीता के रूप बनाए ना, सीता के रूप बना के गए भगवान राम ला परीक्षा ले। यहाँ तो घरों घर में परीक्षा हो। हाँ, रामचरित में कई ठन परीक्षा है। भरत जी महाराज की 4 परीक्षा, हनुमान जी महाराज की 8 परीक्षा। और आज हमारे कलयुग में घरों घर में परीक्षा है। ये जीवन ही परीक्षा है। अगर अच्छा कर्म करबो, अच्छा से जी ले वो जिंदगी लेना, जिसने आज पार्वती के नाम ला पढ़ के सुने बा मिला थे, उसने हमारे बहू बेटी ला हमारे गांव में रही के अगर उसने अच्छा कार्य करी था, कैसा मतलब देखे बा नहीं मिल जाइयो, मिली उसने करे था। आजकल तो फैशन के जमाना, गारंटी नहीं है कहते फैंसी स्टोर वाला में, फैशन वाला के कोई गारंटी नहीं कि हवे देखने आता जन बैठे थे। मैं मौसी एक के जन हाथ उठा रही, मैं मोर पति की बात ला मानता होता है, मन सब झगड़ा हो तो ही रोज संजय बयाने। आगे होई चल पंथ तही और जहियावत नरभू। डेरी हाथ हाथ इस कथे समझा तुम अल्लाह समझाए बारे दाइया है ना, बाहर के बात लगा थे जन कहू। डेरी हाथ हाथ इस कथे खाई हाथ लक्का से यार सब जगह में ते काम करता मोहलत मोरो तो हिस्सा बनते मोहत में हमो दे हाथ किस कथे या ते कैसे में छोटे हो कथा जी जिला मैं नहीं कर सका ये काम मोर द्वारा नहीं होए ते काम ला बड़े बड़े काम ला ते करता से यार और बाद में काय कथते हैं छोटे हाथ किस कथे। अच्छा बाहर बैठ बेटा मोर काम सर्दी धरे रेमटा गदर के ता मोर काम और बढ़िया बढ़िया खाना हो जाता यहाँ पे खतस का ये काम वाह बहुत की जन बुला देता सेम पार्वती ला उसने हो जाई अपन पंथी संग दगल खोरी करेले का होते। लक्ष्मण जी देखिए लक्ष्मण जी के दिमाग काम नहीं लक्ष्मण जी के दिमाग काम नहीं है। इस काबर के लिए सती बन के आए सीता बन के आए। अब जब भगवान राम कृष्ण माई कहाँ है वो कौन है पिताजी है भगवान शिव कहाँ है। अब कौन है भगवान शिव काबर खोजत भगवान शिव ला जब माता पार्वती लोग चीनी डाली इसका ये संकेत समाज ला ये हमारे समानो समाज ला संकेत है कि अरे भगवान शिव कौन है आचार्य गुरु। आज मैं कहता हूं हर बहनी बेटी ला समझ जाना चाहिए पति ला अगर गुरु मान लीस ना तो अंश या सही भगवान ब्रह्मा विष्णु लग के ला सकते घर में। आज भी वो नारी की ताकत है
और यही नारियों को 4 ठन गोड़ नहीं रही से इसलिए तोड़ सही रही से हमार मातारी ये मोसी सही रही से ये अलग रही सका इसने सही मानवे था हैं आवाज का तो एक में तू में होते हैं है ना अब ताने ये अंगठी के अंगठा फोट को और तोड़ सही कत को इसी जीवन में वो काम नहीं आने वाले जीवन में काम वो आ सकते जरा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखे आखी कान मुदा के देखिस ना इधर लौट के देखिस इधर राम सीता खड़े इधर लौट के देखिस यहूदा राम सीता खड़े आगू डाला देखिस वो उधर राम सीता खड़े पीछे डाल लौट के देखिस वो उधर राम सीता खड़े 10 दिक्पाल सारी दान नजर के घुमा के देखिस माता पार्वती ना गलती करक बड़े ले महाराज मोला का करना है ऐसे कि मान जतीस ना ते दशा में पसीना फूटा थे जंगल में पसीना फूटा थे पार्वती माता ना मुंह ले गोट निकले मुंह कान बिट बिट ले करिया हो गए भगवान राम रही रही के पिन मारा थे देख दाई अगर ते भूल गए होबे तो मैं तोरा आश्रम तक पहुंचा देता ते के जन कैसे भूले कहीं तकलीफ में फंस गए इसका कहीं गड़बड़ हो गए कदाई ले तो भला बता तय जरे घाम नहीं हुए कहो नहीं जाना थे जाना लेकिन ये भाव का अगर बरे ये हमारे समाज बरे ये हमारे हिंदुत्व बरे ये विदेशी मन बने हुए ये हमारे भारत के 2 गोड़िया मन बने ये राम कथा कोनो कुकुर बैला बनी हुए समझे था माने था हैं ये समझाते वो समझाते आजकल तो ऐसने हो गए हैं कतका पढ़े बेटी देखेगी तो कतका पढ़े एमए पढ़े एमए ओकर सास अंगठा छाप सरकार तो सब जन अंगठा छाप बना दी एक बिना तो काम चलबे नहीं करे कि नहीं होए पैसा निकाले जाते तो अंगठा लगते नहीं हैं भाव तो देखो ऐसा भाव मत बनाओ दाई हो इतना सुंदर आयोजक इतना सुंदर राम कथा इतना सुंदर गांव मैं तो भारी आनंद में हूँ गांव के रंग ढंग देख के भारी खुशी में गा वो ठिकाना नहीं इतना आनंदित न मना काबर केले नया साल के पहले दिन में अमल राम कथा के बार सुने बा मिली आहा जब आदमी दिमाग काम नहीं करे तो आंखें मुंह दिस और उसने आदमी घलू करते सती आंखें मुंह दिस तब बोले दिखी सो कैसे थे आंखें मुंह तो कैसे बेरा बुढ़ जाई बुढ़ीगा ये बेरा अभी 12-2 बजे हुई कि 1 बजे हुई आंखी ले उघाड़ में दिखी आओ आंखी मुंह में तो बुढ़ जाई बुढ़ी नहीं बुढ़े आखिर मुझे तब बोले राम सीता लक्ष्मण के चित्र होकर जल में दिखाई दिमाग झंझना गए इतना सुंदर कथा आप मन के समक्ष में बड़ा सुंदर सुना तो भैया बढ़िया बना देवे कि नहीं तोर से ज्यादा खास निवेदन है आओ बढ़िया एक सुंदर भोजन सुनथन फिर आगुड़ान चलबो बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। एक निवेदन है दाई हो पर खा पी के सुसवाओ हाथ उठाओ करी उठाओ दोनों हाथ उठाओ अब जेकर हाथ है उठाई और जेकर नहीं चला तो इते काला उठाई और जान से नहीं उठाई ना तो कहीं उठबे नहीं करी और बता दे उठाओ बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो संकट मोचन की जय हो। बोलो हर महादेव की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आइए भजन में धर रे
रोआ थे माता जानकी हे राम बचा ले मोला कही के धर धर चुहे थे आंसू धर धर गिरे आंसू। भाई हो माता सीता जगत जननी की चोरी हो गई। जब चोरी हुई रावण अपन रथ में बैठे तो माता बिलाप करे लगी रोए न लगी। हे प्रभु हे राम कहाँ है प्रभु मुल बचा ले राम मुल बचा ले। आवा आगे हमर सबरिन दाई है पता ही काय कहा था। भिक्षा में दे साधु बनते हरि पापे आए मोर दुआरे भिक्षा दे माता के तोरे झूठ लबारे साधु बनते हरि पापे आए मोर दुआरे माँ भिक्षा दे माता के मोरे झूठ लबारे तुर क्या करूँ मैं हरे बिगाड़ मेरे रे तुर क्या करूँ
जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने रे भाई, तोला जोगी जाने रे भाई। तोला जोगी जाने रे भाई, को जानो लंकापति रावण जोगी जानो। तोला साधु जाने रे भाई, को जानो लंकापति रावण साधु जानो। तोला जोगी जाने रे भाई, को जानो लंकापति रावण साधु जानो। आधा सर किले उड़े जटायु रावण से करे लड़ाई, आधा सर किले उड़े जटायु रावण से करे लड़ाई। अग्नि बाण छोड़े रावण हा, अग्नि बाण छोड़े रावण हा, चोची पंख जल जाई। तोला जोगी जानो, तोला जोगी जाने रे भाई, को जानो लंकापति रावण साधु जानो। तोला जोगी जाने रे भाई, को जानो लंकापति रावण साधु जानो। धमा डाले कबर मृगला के कबर, धमा डाले कबर, मृगला के कबर। साधु बन के लुढ़ घरे मोला पैरे रे दुर्गा करो बिगाड़, दुर्गा करो बिगाड़। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, बोल सियापति रामचंद्र की जय। इसने घटी तो वहां होएगा जंगल में। यहाँ जब हो रही स्नान तो सीता दुख में पड़े रही, और आज माता पार्वती घलो उच्च रोना है। एला दिखाते हैं ये नहीं दिखे, फर्क अटकी है। जैसे भगवान के दूध रूपे कदे नहीं का, एक साकार एक निराकार। निराकार मतलब नहीं दिखी। हवा बिना हवा में जियतन, लेकिन हवा दिखते दाई वो नहीं दिखी। ये हारमोनियम मारे, तबला मारे, वो लाइट जलाते, वो बॉक्स मारे, है ना, ये खंबा गड़े, ये मन साकार रूप। जे दिखते ना ते साकार, जे नहीं दिखे ते निराकार। अंदरूनी दर्द हुई माता पार्वती। था लिखते काली किस राम मिलावनी काली किस राम मिलावने हार। और रिपीट कर से आखिरी बार भगवान राम सही में रास्ता बुला गए दाई धन औका बात बताई दे। आखिर मुझे ना आप मन सब सुनो तो आखिर मुझे कौन पार्वती एक मतलब का है काबर आखी मुझी सो और आखी आदमी काबर मुझते एक तात्विक शर्त का है। सात्विक शर्त का है शास्त्र कथे जब सत्य देख ही नहीं सके आदमी ना तब आखी मुझ लेते कथे। और सियान मन ज्यादा जान सकते भाई। सत्य से अवहेलना करना, ओकर से बराबरी करना, ओला बड़प्पन दिखाना, जब समय आते ना
तब ओकर आंखें मुझेल पड़ते सत्य के सामना नहीं कर सके। आंखी आंख केठने मन के केठने दाई बतान मोसी केठन आंखी तोर वो 10-12 ठन की दी 2 ठन तो आंखी हैं 1 ठन आंखी अपन बारे 1 ठन आंखी दूसरा बारे 1 आंखी ज्ञान के आंखी अब 1 आंखी ज्ञान की आंखी और दूसरा आंखी हाँ बताओ ना वो रट फट बताती नहीं 17 साल रामायण होते या तो हमारे मुझसे नहीं आते ही रामायण सुने एक विश्वास के आओ हमारे सब जन के 3 ठन आंखी जे 31 नेत्र जे अंदर में है जेला आज शांति उपयोग वाला मन ओम शांति वाला मन केंद्र बिंदु कहते जेला साइंस मानते केंद्र बिंदु मानते जेकर ट्रांसफार्मा बॉडी के ट्रांसफार्मा जहाँ बैठे ते मस्तक में बैठे जहाँ दाई मन बिंदी लगाते वही में तो जलारी जाना तो ना कौन है वो हमारे खुदा ससुरा की भगवान भोलेनाथ जलाई नहीं वो काम देवला आमा 5 संग में जा सुहा ऐसे कह के तीन ठन आंखी सर्वस्त्री सर्ववयम खलविदं ब्रह्म ईशाव सिद्धि सर्वमम या किंचनम जंगलतयम जंगल तुलसीदास का लिखी सेला जहाँ चिते वही तहाँ प्रभु आसीना। जब सीताराम डहार देखिस ना कौन और भरम रही सोई ताली वो घमंड रही सोई सोच के देखो तो भला जमा ले हमार कोसिया ओकर मैके ले अटका कन सोना दाई हमार डोकरी दाई मामा दाई दे तलना ने अब कहीं मूसा वाला जान डारी अब ये कहीं नहीं यह तो रास्ता में पाए से तो विश्वास करेगा मूसा विश्वास होई मूसी झगड़ा हो जाई सांझ के 2 ठन पी के आ जाई ता उसने हो है पार्वतीला विचित्र कथा है देखो गलती करी तब बोले सती का लई और हमारा कलयुग के मन सती जात है साहित्य आएगा ध्यान से सुनना जे घर में दाई सुधर गए ना वो दादा सुधरना पड़ी नहीं तो हंसिया बेट नहीं तो बहरी मुठिया बिल्कुल आज नहीं तो कल सुधरना पड़ेगा काबर के लिए प्रमाण है भाई एक कन्हास दिसते कर महाभारत हो गए एक कन्हास दिसते कर कौन ओकर पूरा लंका खार हो गए तक कैसे हमारे ऊपर में नहीं हुए जब वो बड़े बड़े पावर वाला मन कर हो सकते तो का हमन कौन सा खेत के डेलान हमरो ऊपर लागू हो सकते इनमें 2 मत की बात नहीं है उपा के कहता हूँ खुशी से जियो मस्त है ना जब तक जी रहे हो तब तक मजे में जियो और मर्यादा में जियो ऐसने नहीं मस्ती में जियो नहीं का हाथ में आजकल के भाषा उसने हो गए मस्ती में जियो कहते तो जा हफ्ती का चारियो जियो उमर आनंद से जियो आनंद मजा में फर्क आवे जाई हो मजा आ गया मजा का मजा आ गया और रामायण वाला मजा आ गया क्या मजा ओ ऐसे 7 खंड रामायण सरी गला
सातों कांडो रामायण उड़िया में कहावत है, सातों कांडो रामायण सोरी गोला सीता माई के उंडीला जोड़ा नहीं करती। एक मतलब का है छत्तीसगढ़ी में बताया लगेगा बाबा तो हाउ कथे। हाँ। सीता स्त्री धन पुरुष से 7 कांड रामायण ल पढ़ के सिरा डरे अब उचमार अब ते सीत रामायण में तो कोनो पूछे से सीता छोकरी धन छोकरा है उसने तो मैं काली सुना तो वहां रहता रतिया वो गांव के दूठन गांव पहले छोटे कर लिएगा तो ओकर बाप ला पूछत रहा लड़का पापा पापा ये धान कहाँ फलता है, नीचे फलता है कि ऊपर फलता है इसके ले भला बता। हमार किसान घर के लड़का हमला पूछे कि धान नीचे में फलता है कि ऊपर में फलता है तो सिरानी की जगह काय बाकी से है हमार बेटा धान ला नीचे नहीं जाने तो धर्म लखाला चाहिए तो हमारे घर उसने औकात होता है धन में ही धर्म है। रामायण कह लेना सुन लेना पढ़ लेना बड़े जबर बात नहीं है। आजकल आनी बानी के रामायण पार्टी हाँ नाना प्रकार के एक से एक पार्टी कोनो रंगोवती कहते तो कोनो तोर भाजी संगमर मुसला कहते है ना कोनो दरिया कर्मा कहते तो कोनो सुआ गीत गाते एक से। लेकिन जे पढ़े रामायण पोथी बताओ कही दो तो बहुत जबर बात है वो जे पढ़े रामायण पोथी वो सब यथी कथी अरे भैया संस्कार उसने नहीं मिलेगा बाल जगते ना सर में जब ओकर समय आता जब जगते ना तो जगते साल मुड़ जाते वो कम से कम ओकर कर ले तो सीख ले। हमारे जीवन में हम लोग कहाँ मुड़ना है का बर्ताव रखना है। आज पार्वती देखना मुड़ा देना अटक बड़ जगत की माता फंस गए कल्याण में और फंसिस ना तक ही साखी मुदिस भगवान राम समाज वाले पति को ने विश्व गुरु भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हर हर महादेव काबर हाथ उठा था काबर उठाया वो पहली हर हर कहा थे काका लहर घर में झगड़ा गाड़ी लहर धन काकरो बीपी शुगर ते लहर धन आओ कहीं कहीं भरमा भूत होते लहर कई प्रकार के हर है। एकर मतलब ये हरे हे प्रभु मैं आराधो ले लान दे तो ते उदाहरण लपट के ले जाई सकते इकरे बारे हर हर महादेव और सिवाय लगी सो में जो बुदाद रहे ना डरिया ये हाथ ला सहयोग मांगी भैया छू देवे ये सवाय सिवाय काय ये सिवाय 1 रुपया देवे ना पंडित ना तो 4 नाव देख 100 रुपया तो सवाय सिवाय ई अरे ई सब सच्चा ये संग में मिलते दाइयो वो पाके कहता हूँ जिंदगी में मुस्कुराते रहो क्या गम है, जिंदगी में मुस्कुराते रहो क्या गम है और जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सही बात है मोसी लड़का ला टेंशन ओकले बड़े ला टेंशन ओकले ओ बड़े ला टेंशन डोकरी ला टेंशन वो डोकरी माता हमार मोसी बड़े दाई काकी ला गलू कही देवे ना है वो घाट टेंशन नहीं दे के ही हुआ ले ऐसने वार्ड पैदा ऐसने वार्ड बड़े हैं जी मुंह मुंह में पैदा है तब उस जगह में टेंशन के जगह में राम के नहीं बनती है बनतीस नहीं तो उपाय के संत मन की ने ना परफेक्ट बात की ने जिंदगी में मुस्कुराते रहो क्या गम है और जिंदगी में टेंशन किसको कम है। जीवन में भला बुरा क्या कम है, जीवन में भला बुरा क्या कम है।
जीवन जिंदगी कभी सुखी तो कभी गम है, कभी सुखी तो कभी गम है, कभी सुखी तो कभी गम। एको हाथ बजा दो दाई हो, पोट पोट ले खा के आए हो, अब एटी आग बैठे हो हैं। उपाय के जय कारण कम से कम लगाओ, वो हम चिल्ला चिल्ला घेटू कान बैठ जाते हैं। और गुप्त दान महान संत मन के विराजमान है गांव में। 100-101 रुपए के राशि गुप्त दान के बतौर रामचरितमानस के चरणारविंद ने पुष्प स्वरूप वरदान अर्पण करीने हम भगवान से निवेदन करथन जे गुप्त दान करे तेला परमात्मा सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सद्भावना दे, सत्कार दे और जिंदगी जिए के कला भी दे। रामचरितमानस ला उड़बा का आदमी मन कथे मनोरंजन कथे। मनोरंजन काली होत इस रात की ओला कह सकते मनोरंजन काली होत इसते ना मनोरंजन हो सकते। मोबाइल देखने मनोरंजन हो सकते, पिक्चर देख ले जाके मनोरंजन हो सकते। ये तो आत्मरंजन है दाई हो। रामचरितमानस आत्मरंजन है। अगर ये आना बरोबर है दाई, रामचरितमानस ला पढ़बे ना तो तोर में का अवगुण है वो आना बरोबर झलकते। अब वो एक प्यारा सा भजन बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। मेरे मितवा मेरे तेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे।
गावता गीतला तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला रे तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला जय हो कहीं चंदाया कहीं सूरजिया कहीं चंदाया कहीं सूरजिया कहीं धरतिया का कहीं हवाया कहीं पानिया कहीं धूप योसा कहीं हवाया कहीं पानिया कहीं धूप योसा कहीं चंदाया कहीं सूरजिया ला 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 कहीं तो धरतिया का कहीं रामया कहीं श्यामया कहीं हवसरुना कहीं हवाया कहीं पानिया कहीं तो चारों धाम कहीं रामया कहीं श्यामया कहीं हवसरुना कहीं तो हावसी माता पिता कहीं हावसी बंधु सखा कहीं हावसी माता पिता कहीं हावसी बंधु सखा कहीं तो हावसी मोरे रामा सबके मीत रे तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला रे तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला 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 पम पम गमका गरगा निसरे तोरी नाम के रामा मैं गावता गीतला रे तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला मैं गावता गीतला मैं गावता गीतला तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला रे तुरी नाम के रामा मैं गावता गीतला बोल सियापति रामचंद्र की जय हो हरिओम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। निवेदन चाहूंगी कि जोरदार ताली बजाकर हमारे संतों का सम्मान करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारा सहयोग प्रदान कर रहे थे और बड़े सुंदर ढंग से हम सब देवी पार्वती और देवी सती की पावन गाथा हम सब सुन रहे थे। और ये प्रसंग हम कल फिर से सुना था और आज फिर से हम सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर ढंग से आधुनिक परिवेश को लेकर आप हमारे बीच जनमानस के बीच में अपनी बात रख रहे थे। इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और वैसे तो आपकी प्रस्तुति कल होनी थी, पर कुछ कारणवश कल नहीं हो पाई। और
शंकर भगवान की जय, बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवादि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। हे हनुमान महामतिमान कृपा करो आइए जो आई फंसी गले बंधन में मति मोरु बेगी
सयानी सुबानी गवाए जो। पुलिसिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, स्वभाविच तुलसीदास की जय, हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्म अनुरागी, धर्म प्रेमी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी महतारी मल्ला, हमारे सरगम महिला मानस परिवार, ग्राम भैंसमुंडी मगलोर, विकासखंड मगलोर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। सुंदर कोयल की समान गुत्तुर गुत्तुर बोली के बोलैया, देव ऋषि नारद की समान हमारे मन संचालिका बेटी, जिक्र पाँव की धुर्रा में अपन माप में लगाता हूँ। ग्राम डाभा की ब्रह्मा की समान लेखा जोखा के करिया मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन के मैं चिरण पखारत हूँ। आओ मोर दीदी हूँ, आज आप मन की ग्राम डाभा माँ, जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित होगी, और आप मन तो बड़ा सुंदर यहाँ तो डुबकी लगाते हो, आप मन तो नहाते हो, और आप मन के संग में हमरो मन की जीवन धन्य होगी। जिला ग्राम डाभा की पावन धरा धाम की दर्शन पाके, यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मन के दर्शन करके एक स्थिति पावन धरा धाम लमाई हृदय से धन्यवाद देवत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और प्रणाम करके आओ, यह भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा है। श्री रघुवींद्र सरकार जी की कथा तो वो कथा है कि हर मानव की जीवन की व्यथा दूर करे, हर मनुष्य की संकट दूर करे, वही एक श्री रघुवींद्र सरकार जी की कथा है। और उस कथा कही कि सुन के हम इस घोर कलयुग से मुक्ति की जो मार्ग है, एक ही उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान की कीर्तन, राम नाम की सुमरन। और ऐसे सुमरन करे से नहीं, ताकि जी आपकी आप और हम सबकी जो मन है वो खाली है, और नाना प्रकार की सठ विकार वो अंदर में विराजमान है, वो निकाल के इस राम नाम रूपी गंगा में नहा के आप और हम सब अपने जीवन धन्य करें। तो आओ उस भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की बड़ी पावन और पवित्र कथा। दूसरा सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 240, और उस 240 में श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। जैसी बहनी हो, हजारों फूल लेके एक माला बनाई जाती है, हजारों मोती लेके एक मंगलसूत्र गूंथे जाते, वैसने प्रकार से श्री गोसाई जी महाराज तो बड़ा चालाक और चतुर है। चौपाई, दोहा, श्रोठा और छंद के माध्यम से भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की गाथा ला गूंथ के रखे, जेमे कि हम यदि कोई एक फूल की एक पंखुड़ी तोड़ के कोई देखन, एक फूल यदि छिरिया के हम कोई गने के प्रयास करें तो आप और हम सबके लिए असंभव है। ठीक वैसने प्रकार से महतारी हो, ये राम के कथा है, ये ठन दोहा के कोई में तो का बड़े बड़े कोई परमपिता परमात्मा की ज्ञाता भी हो जाए और वो कोई व्याख्यान कर सके तो बड़ा मुश्किल है। आओ जिमे एक दोहा में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं। मैं कोई कथावाचक न हो, जे मैं कोई ज्ञानी न हो, ये राम नाम की रस आप मन पिला सकूं। और ये मोर छोटे छोटे लइका मन अभी अभी सीखे हन, अभी अभी गायले सीखे न, अभी गुट चायले सीखे हन। महतारी हो, हमारे मन से सब वो प्रकार से गलती हो है, आप मन ये राम नाम रूपी कढ़ी में नून मिर्चा ला डाल के चीख लियाओ, आप जम्मू ला आनंद आही। तो गोसाई जी महाराज की लेखनी है, बरबसली उठायूर लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही
अमा बरबस लिए उठाई मोरी। वहां पर भरत जी महाराज की गाथा है और ऐसे श्री भरत जी महाराज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ऐसे उठाए जिमी वहां पर भरत जी महाराज प्रणाम करे पर जैसे झुके थे तो अपने हृदय से ऐसे लुका थे। कारण एक भक्ति के कारण, एक प्रेम के कारण। और भरत की प्रेम, भरत तो एक समुद्र है, एक सागर है और सागर की थाह लगाना आप और हम सब की बात नहीं है। आओ हमूमन उस भक्ति के मार्ग में जाके भरत की समान उस भक्ति की मार्ग में चलन, सबरी की समान उस भक्ति के मार्ग में चलन। और जाय से पहली आओ एक छोटी सी भजन आप और हम सब बड़ा प्यार से सुन लेना, फिर मैं पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करे की प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब से चाहा तुमको रामा, धड़कन बोले दिल पुकारा। रामचंद्र की जय। तो आओ दीदी हो, और दीदी मन अब्बड़कन तो बैठी ही। अभी हमारे गायिका बहनी बता दी से कि राम के नाम अपने मन में बसा लो तो सब जन के काम है बिगड़ जाए। जिन काम है बिगड़े ही वो कामला बनाना यदि चाहत हो तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की राम नाम अपने हृदय में बसा लो। आज यहाँ पर भरत जी महाराज अपन अयोध्या नगरी में सुख और शांति लाए बर
राम ला अपने हृदय में बसा के चले थे। लेकिन गांव डाभा की दीदी मन के दिन हो गए दीदी हो रामायण सुनत जोर से गोठियाऊ एक मोरो कान सुनाए नहीं के दिन हो गए है 3 दिन तेगड़ से हमार दीदी मन अब बड़ उंघावत है अब कही था मन तो 3 दिन सुने ना रामायण लाओ एक को दिन नहीं गए ये खेत खार हमार का कौन हच्ची नहीं गए लेकिन सुनत का है झप्पड़ झप्पड़ अब जाऊ नहीं लागत हुई ना तब बताओ अब नहीं लागत हुई बस हमारे सुंदर लोरी सुना दी कि फुर्सत से राम नाम में ऐसे लीन हो जाऊ। चलो सब जन जोर से जय बोला बोली श्यावर रामचंद्र की। भागिस नींद मन है अब दाई मन लागत है तो लागत है हमारे बहनी मन दीदी मन घलो नींद आते भैया मन बने जागत है अब मत सो भाई अब सोए खोए के थे जागे थे भागे अब तुम सोते जाओ था कागा ना गई सिया बोला समझे नहीं सो का बता रही तो समझ नहीं ऐसे हो जाए तो चलो यहाँ पर प्रेम की कथा है भक्ति की कथा है और भरत जी महाराज का एक समुद्र है और वो किस चीज की समुद्र है प्रेम की समुद्र है प्रेम की सागर है। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी 14 साल भर दीदी हो वनवास निकलती और जब वनवास चलती तो वहां पर भरत जी महाराज नहीं रहे। माता कैकेयी एक माँ है और एक माँ आजकल ये पहले हमारे उद्घोषक बेटी वो पहले बता दी कि राम की कथा हमारे मन पर लिखे है कैसे आने वाला युग में हमला करना का है खाना कैसे है सोना कैसे है चलना कैसे है ये रामायण सिखाते। ये जी ऋषि मुनि की कहानी आप मन जैसे संत बताते कि ये रामायण है ये काहे काज के दर्पण में हम तो अपन मोहल देखते अपने चेहरा देखते लेकिन जीवन की जो चरित्र है चरित्र की मार्ग जो कैसे चलना है ये रामायण सिखाते। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी एक बेटा बड़ी और एक बेटा बड़े के बाद में संसार में करना का चीज है एक पुत्र ला कहाँ तक चलना है किस सीमा तक चलना है और संसार के कल्याण कैसे करना है तो वहां पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी रहते और राजा दशरथ और माता कौशल्या के लिए तो वरदान के रूप में बेटा मांगे रहते बोला तो दे देते लेकिन वहां पर ऋषि मुनि मन सब बिंद्रा भालू बन के बैठे रहते उनका काम करना है ये भगवान दिमाग में आती वो समय श्री राजा दशरथ कहते अब बेटा योग्य हो गए अब मैं बेटा ला का बनाऊं राजा बना देती हूँ राजा राजपाट मोर बेटा संभाले और मैं भगवान की भक्ति भगवान की भजन में मैं तपस्या करे बढ़ चल दी तू। राजा दशरथ जैसे सोचते भगवान श्री नारायण सोचते अरे ये तो माता पिता की तो वो काम पूरा हो गए लेकिन वन में है पूरे ब्रह्मांड यदि तड़पत है वहां जाके उनका भी उद्धार करना है। तो माता कैकेयी जी वरदान 2 वरदान मांगे रहती ओला संसार में अपमान भले हो जाए संसार कुछ भी कहे वो पूरा अपमान की बोझी अपने ऊपर माता कैकेयी लेती और लेके कहती कि 2 वरदान है देवासुर संग्राम की वो दोनों वरदान जिस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जिला राजा बनना रहते दीदी हो वही समय माता कैकेयी राजा के पास में मंत्र के माध्यम से एक कोप भवन में चले जाते और कोप भवन में जब राजा पहुंचते तो वो बताती फिर मोर तो 2 वरदान है और वो दोनों वरदान का है जब मांगना रहते तो बड़ा आदमी प्यार से मांगते प्रेम से मांगते भक्ति से मांगते और भक्ति से मंगी श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर सुन हो प्राणी प्रिय भावत जी का देहु के बर भरती ही का ही राजन सुनो मेरी प्राणों की समान प्रिय राजन मेरी मन को भाने वाले मेरी जी को भाने वाला मोर 2 वरदान है
एक वरदान है भरत टीका दे दी और दूसरा वरदान है तापा सुवेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। फिर अपने दोनों वरदान मांगते वो समय भरत जी महाराज अपने मामा के घर में रहते और मामा के घर में रहते रहे भरत जी और शत्रुघ्न जी है और वहां पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी 14 साल की वनवास निकलते और जब वनवास अकेला भगवान परमात्मा ला होते साथ में माँ जनक नंदिनी जानकी घड़ो पहुंचते और संग में श्री लखनलाल जी महाराज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के संग में 14 साल के लिए वन में चले जाते। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण लमनाए बर थे तो भरत जी महाराज आते अयोध्या ला देखते तो अयोध्या पूरा सुनसान है। तो आज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के शरण में चले जाते मैं अपने परम पिता परमात्मा ला और श्री लखनलाल जी ला वापस अयोध्या फिर से ला लेता हूँ। तो आओ एक छोटे से भजन के पश्चात कथा में पुनः चर्चा करें कि प्रयास कर वो बूढ़ी श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। चुनी चुनी के बाबा जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी। जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी बंसाली बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी। बैठा है वो भोला भंडारी। बैठा है वो भोला भंडारी। बोली शंकर भगवान की जय। तो आओ दीदी श्री लखनलाल जी महाराज तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार के साथ में 14 साल पर वनवास चले गए। लेकिन जब भरत जी महाराज अपने ननिहाल से आती तो वहां पर देखी अयोध्या पूरा सुरा और पहले सुमिंद्रा माँ श्री लखनलाल जी महाराज ला
मन में सोचित रहे कि मैं माँ अपनी ममता की वजह से तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी से अलग ना कर दी, लेकिन वहां पर पूछती अपनी माता के पास में जब आज्ञा ली थी तो माँ सुमित्रा कहते बेटा तात तुम्हारी माँ तु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ सूर्य तहाँ भानुकुल प्रकाशु। अरे यहाँ राम ही नहीं तो क्या तुर काम ही यहाँ का है, एक से थी जहाँ राम है वहाँ सूर्य है, और जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है, आप चली जाओ। अयोध्या पूरे जैसे सन्नाटा में छा जाती है और वहां पे भरत जी महाराज आते हैं और आए के बाद में पूछती माँ तात कहीं देखी दिखाई। अपनी माता ने पूछती ये कहाँ है, पहले तो दिख भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कहाँ सिया राम दोनों भाई, यहाँ न सिया है न भगवान श्री राम जी है न माता सीता है, ये है कहाँ। तो फिर माता के कई बड़ी गर्व से बोलती बेटा अब यहाँ वो नहीं, आप यहाँ अयोध्या के पर राजा बनना है। भरत जी महाराज उस चीज ला धिक्कार थे और धिक्कारे के बाद में अपने गुरु माता पिता वशिष्ठ महाराज जी पूरे अयोध्या के नर नारी ला लेके भरत जी महाराज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ला बना जहाँ राम, अरे मैं तो इतने कुटिल हूँ पापी हूँ, और आज कुटिल पापी कपटी समझ के जननी तू जननी भई एक झटेगी। राजा दशरथ जैसे तो पिता तो मिली भाई जैसे श्री राम जैसे, लेकिन तोड़ जैसे कपटी माँ अपनी धन संपत्ति सबला श्री भरत जी महाराज लात मारते और लात मार के भगवान ला बनाए बड़े चलते वहां चित्रकूट। जैसे ही भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ला पता चलते कि भरत जी महाराज आते तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ला बड़ा आनंद होती, बड़ा खुशी मिलती, लेकिन वहां पर लखनलाल जी महाराज फिर बड़ा क्रोध होते। भैया संसार में राज पाए के बाद में पद पाए के बाद में ऐसे कोई नहीं जिला अभिमान ना हो, कोई लाभ कोई छोटे से पंच भी बन जाए तो पंच की इतना गरिमा हो जाती, इतना अभिमान हो जाती, मैं पंच हूँ मैं सरपंच हूँ। अरे वो तो इतने बड़े राजा है और आज निसहाय निहत्था जान के वो फिर अयोध्या में पूरे सेना के चित्रांगनी सेना के साथ यहाँ आपके साथ में युद्ध करे बरात श्री रघुवींद्र सरकार जी की थी। लेकिन सूर्य चाहे बदल सकते, पृथ्वी साहेब प्रलय कर सकते, पूरे ब्रह्मांड चाहे रसातल में समा सकते, लेकिन मेरा भरत भाई ऐसा नहीं है। अब भरत के बारे में इतना सोचने की कैसे साहस की है। मेरा भरत तो भरत है, भरत तो एक सागर है और सागर संसार की हर कर्म कुकर्म पाप सब अपने उदर में सहन करने वाले होते। ऐ भरत जी महाराज, भरत जी महाराज जैसे भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के शरण में जैसे जाते तो वहां पर जाए के बाद में देखते तो इतना तड़पण होती जिनका कोई वर्णन नहीं कर सके। और जैसे भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की चरण में जैसे दंडवत प्रणाम करते, जैसे घुलनते तो वहां पर बरबस लिए उठाए भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी तुरंत भरत ये क्या कर रहे हो, आओ मेरे भाई आपके लिए ही मेरे चरणों में नहीं, भरत के लिए तो श्री रघुवींद्र सरकार जी की हृदय में जगह है, मेरे सीने में जगह है, मेरी आत्मा में जगह है, और आप चरण में गिरत, चरणों में नहीं, आपके लिए जगह कहाँ है, मेरे हृदय में है, मेरे सीने में है, आप यहाँ आओ। है भरत गोसाई जी महाराज बड़ी लिखने ब्रबस लिए उठाए और कैसे उठाने वाले कौन है, कृपा निधान भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी जैसे उठाते अपने सीने से लगाते, भरत राम की मिलन भी लगी और दोनों भाई की जो प्रेम है, प्रेम पीड़ा की कोई बखान नहीं कर सके। कोई बताए भैया इतना पीड़ा थी 1 किलो 2 किलो 5 कुंटल 10 कुंटल, कोई कैसे व्यक्त करे महसूस कर सकते। कोई बताए मैं अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपने भाई से, अपने रिश्ते नाते से इतना प्यार कर दो, इतना चाहत हूँ। आजकल
मैं बहुत चाहता हूँ वो कर ले, वो लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ। अरे भैया, चाहने वाले संसार में कोई नहीं है। आज यहाँ पर एक प्रेम की कथा है और भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की दोनों की जब प्रेम देखे पूरी ब्रह्मांड एक भय में, एक प्रलय में परिवर्तन हो जाती है। वाह बाप रे प्रेम! तो ये है प्रेम की कथा। आओ एक छोटी सी भजन कर ले लें, फिर कथा में मैं पुनः चर्चा करे के प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे, श्री राधे। सुनो तो गंगा
रामचंद्र की जय। आओ दीदी, यहाँ पर प्रेम की कथा है और कोई कैसी बताई। हम संसार से ऐसे प्रेम करते, यहाँ पर हर चीज यदि सीखना है आप और हम सबके जीवन में, तो राम की कथा से, रामायण से सीखी। आज आप और हम सब, और ये हमारे छोटी छोटी जो बेटा बेटी है, वो बोलती कि वो खुद नहीं जाने कि प्रेम है क्या चीज, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं कि मैं इतना प्रेम करती, और इतना प्रेम करने वाला पता नहीं जान दे ही बड़ तैयार है। एक लड़का एक लड़की की जिसकी मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, ती मुझसे शादी कर ले। बेटा प्रेम कोई किसी से नहीं करे, प्रेम तो वो करने वाला, रामायण से हमला ये सीख मिलती, प्रेम तो वो आपसे नहीं, आपकी सुंदरता से, आपकी चमड़ी से, आपके जिस्म से प्रेम करने वाले। आपसे कोई संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करते, और प्रेम यदि करना है तो यहाँ पर भरत जी की प्रेम है। प्रेम यदि करना है तो अपने माता पिता से प्रेम कर, प्रेम यदि करना है तो उस परम पिता परमात्मा से प्रेम कर, जो संसार रूपी सागर से तारने वाला है। लेकिन आप और हम सब एक माया के वशीभूत होके, इस माया के बंधन में बंध के संसार से प्रेम करने लगते। लेकिन संसार की प्रेम जो है वो मिथ्या है, वो झूठा है। लेकिन अज्ञानवश आप और हम सब वो मान चुके। आज श्री भरत जी महाराज पूरा अयोध्या की राजपाट अपने लात मार के भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जैसे ऐसे प्रेम करे ताकि परमात्मा संसार छोड़ के अपने हृदय से लगा लेते। और हृदय से लगाए के बाद में भरत जी महाराज और दोनों की प्रेम की वर्णन पूरे देवता और सब देखते। अरे बाप रे, भरत जी महाराज वहां पर तड़प तड़प के रोने लगते कि भैया एमें तनिक भी दोष नहीं मोर, ये तो वो तो धन्य है यह लक्ष्मण बड़ भागी, जो राम पदार्थ बिंदु नहीं रागी जी आपके चरण की सेवा करने वाला लक्ष्मण जी है। और मैं तो इतने पापी हूँ, इतनी कुटिल हूँ, इतनी कपटी हूँ, और उस कपटी माँ की कोख से परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया। भगवान ने सबसे दूर रख ले, माता पिता से दूर रख ले, धन से दूर रख ले, संसार की हर चीज से दूर रख ले, लेकिन मेरी श्री राम से दूर न कर। और मेरे श्री राम से दूर करने वाली ये मेरी माँ नहीं, ये तो पाप ने ना जाने। वहां पर श्री गोसाई जी महाराज तो एक से एक बढ़कर माता कैकेयी के बारे में लिखे। कई एक वर्ड है ऐसे जो माता कैकेयी भरत जी महाराज नाना प्रकार के नैकों से हुई। और वहां पर जब दोनों के प्रेम देखते हैं तो देवता मन में सोचते कि हमारे बड़े काम ला यहाँ पर भरत जी महाराज आके बिगाड़े। फिर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते भरत अब बोल, मैं आपकी आधीन हूँ, आपके बस में हूँ, आप ना रो, मैं आपके बस में हूँ, आप जो करोगे मैं वही करूंगा। मन प्रसन्न कर संकोच करो करे सु आज। हे भरत आप जो बोलो, यदि पूरी इस जंगल को छोड़ के अयोध्या चलो भैया, यदि ऐसे आप बोलोगे तो मैं पूरे सबको छोड़कर आपके साथ में जाने के लिए तैयार। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पता है भरत ऐसे कभी नहीं कर सकता, भरत धर्म के विरोध कभी कार्य नहीं कर सके। मोर भाई भरत एक से करो भरत, मिटी पाप प्रपंच सभा अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। भरत तेर तू
नाम स्मरण करने मात्र से इस पृथ्वी तो का धरती पृथ्वी आकाश तीनों लोकों में सुख की प्राप्ति होने वाला ऐसे प्रेम की मूर्ति, प्रेम की सागर, प्रेम की गाथा भरत जी महाराज है। आओ आप और हम सब इस रामायण के माध्यम से ऐसे ही सीखें। लेकिन हम तो उस माया के अंदर जा करके अपने इस निजी स्वार्थ के कारण, अपने निजी मोह के कारण जिस संसार में जो चीज है बोला छोड़ के चली जाती। आज यहाँ पर भरत जी महाराज की गाथा संसार में कोई नहीं कह सके। श्री गोसाई जी महाराज चौपाई के माध्यम से फिर बड़ा सुंदर बात बताते थे। मिलनी प्रीति की जाई बखाने, कभी कुल अगम करम सनबानी, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित मिति विसराई। मिलन की प्रीति, श्री राम और लक्ष्मण की दो दोनों की प्रेम की जो मिलन की बखान है, हजार मुख वाले भगवान से शिव जी कर वर्णन ने कृपा है। और मैं तो बताए कि का प्रयास करूं जी, अबला नारी जिस भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की गाथा श्री गोसाई जी महाराज लिखने वाले भरत और श्री रघुवींद्र सरकार जी की प्रेम की वर्णन नहीं कर सकी, तो मैं कैसे करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुन के भरत जी महाराज के थे, भैया कुछ नहीं चाहिए मेरे को संसार में, बशर्ते चाहिए मेरे राम, चाहिए मेरे राम चाहिए। राम के अलावा न कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। संसार के हर धन संपत्ति, माता पिता, रिश्ता नाता सब फीका है। मेरी तो हर जन्म में, एक जन्म नहीं हर जन्म में आपकी साथ चाहिए। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की चरणों की धूल चाहिए, जिस चरणों के लिए हजारों साल की पत्थर बड़े अहल्या, जिस चरण के लिए स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी जिस चरण को धो के अपने कमंडल में रखने वाले प्रभु भैया, वही चरण चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संपदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बशर्ते मेरे राम चाहिए, मेरे राम चाहिए। ये है भरत जी का प्रेम। आज आप और हम सब अपने संतान ले सिखाथन, बेटा वो तो कोई चले गए, सास ससुर कोई चलेगी तो हम अच्छा बना के खाबो, हम अच्छा करबो, लेकिन आज कोई माँ नहीं बताई इसकी भरत की तरह हम संसार से नाता छोड़ के उस राम की चरण में चले जाए, उस राम से प्रेम कर ले। आप और हम सब यदि भरत की गाथा अपने जीवन में उतार के माता के कई की तरह हम अपने भरत के लिए यदि प्रेम करना सिखा दें, तो संसार आज कलयुग नहीं सतयुग है। आज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी से हाथ जोड़ के भरत जी महाराज कहते थी, भैया आज मोला राजपाट करी बनना भेज, जिस राजसिंहासन में मैं विराजमान होऊंगा वो तो गुरु माता पिता जबरदस्ती हट करके बैठा दे तो। अब हट करके बैठे थे, रसा जई है रसा रसात ले जाइए, वो सीधा वो राज सिंहासन रसातल में चले जाए। इसलिए है भाई, मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न किसी प्रकार की कामना है। हर जन्म में भगवान श्री राम जी की चरण चाहिए। ये है राम की कथा, ये है प्रेम की कथा। कोई यदि प्रेम करे तो किसी लड़का से नहीं, किसी लड़की से नहीं, बशर्ते ये संसार की प्रेम एक दिखावा प्रेम है। और प्रेम करना है तो अपने माता पिता, अपने गुरु और भगवान की श्री चरणों में प्रेम करे। आओ
इस छोटी सी भजन की पश्चात कथा में पुनः चर्चा करने के प्रयास करबो। बूढ़ी से और रामचंद्र की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् बोले शंकर भगवान की जय बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर किशोर सिन्हा जी प्रोफेसर और डॉक्टर ज्योति सिन्हा कुमारी दीक्षा सिन्हा हरियाणा की तरफ से 500 रुपए की सप्रेम भेंट। बोल इसकी श्रद्धा भक्ति की जय बोल इसके कुटुंब परिवार की जय बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज के लिए लिखा है कि दोनों की प्रेम जब सारी दियोता दिखती तो वहां पर भगवान श्री रघुनाथ सरकार जी बोलती कि अब मन प्रसन्न कर संकोचते है भरत जी अति का चाहते तो सब दियोता मिल के थे अरे तो भगवान ने कहा है परमात्मा तो भक्तों की बस में है जो प्रेम करने वाला है जी भगवान की राह देखने वाले बड़े प्यार के है जिनके अंदर कोई छल ना हो और कि भगवान की इसकी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा ये श्री गोसाई जी महाराज की लिखनी भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी की थी जहां पर माँ भक्ति करके 12 साल से उस परमात्मा को अपने हृदय में अपने अंतःकरण में बसा के उस परमात्मा की इंतजार करते थे और जब वो परमपिता परमात्मा ले देखते तो बड़ा खुश होती और अपने प्रेम की आंसू से भगवान की पाँव धोती अपने आप ला बोलती मैं तो एक नारी जाती हूँ और नारी के साथ साथ में अधम जाती हूँ लेकिन क्या करूं भगवान वहां पर कथे है माता परमपिता परमात्मा अपनी वाणी से कथी कि कह रघुपति सुनो भामनी माता मानो हो एक भक्ति करना था संसार में किसी से किसी नाता है मेरी श्री रघुवेंद्र सरकार जी से तो भक्ति का नाता है प्यार की नाता है प्रेम की नाता है श्रद्धा की नाता है विश्वास की नाता है जो श्रद्धा से भक्ति से परमपिता परमात्मा ने अपने हृदय में बसाई तो परमात्मा के पास जाए की जरूरत नहीं है। कभी आप यदि शास्त्र खोल के देख ले जिन्होंने परमपिता परमात्मा भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी अपने हृदय में बसाने वाला है वो परमात्मा के पास कभी नहीं आए। भगवान स्वयं चल के वो कर आश्रम चले ओकर कुटिया के है और किसी बेटा आप एक बार ध्यान तो लगा ली तुम ये कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूंगा। अरे एक कदम तो निकल के देख हर कदम में हर राहों में मैं आपकी साया पड़ के चलूंगा। आप पहली ध्यान तो लगा ली। यहाँ पर प्रेम जी संसार में करी केवट महाराज जी जितने यदि आप देखो प्रेम से और अभिमान और अहंकार से महाभारत में भी कथा आती भगवान श्री कृष्ण जी के लिए 56 प्रकार के जो भोग बना के जो रखते लेकिन वो अरे मोर पास तो ऐसे है
इतना संपत्ति है, इतना धन है, मैं तो नाना प्रकार के 56 भोग खिला सकता हूँ। तो रिहा का कही भैया हो, आज भी रहती आप और हम सब के मन में जकर का बैठी जगह नहीं होकर काला वो बना पंच सरपंच बैठल जाइए, बड़ा हमारे घर बैठी ही, हमारे घर बैठी बला और 2 ठो कुर्सी। अरे ये मत अभिमान से मत कर, हो सकती है वो कर घर में जहाँ कुर्सी नहीं वहां धुर्रा में बैठे, लेकिन प्यार तो है ना, प्रेम तो है ना। और वशीकरण एक मंत्र है, तेजियो वचन कठोर। संसार को अपने बस में यदि करना है तो ये प्यार की वाणी बोलो, आपला जायला नहीं लगे, ना आयला नहीं लगे, ना आपला धन की खर्चा है लगे, बसरते बोलो तो लो 2 शब्द प्यार की भाषा, और उस प्यार से पूरे ब्रह्मांड ला ही अपने बस में कर सकती हो। और साथ साथ में वही प्यार की भाषा भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी यदि से भरत जी महाराज करते थे, पूरे देवता हावी हो जाते, और हावी होके फिर माँ भगवती माँ सरस्वती की आराधना करते, और आराधना करने के बाद माँ सरस्वती आते और कहते भैया है देवी, है माँ भगवती, कहीं भरत की बात मान के भरत की वश में होकर कहीं श्री रघुवींद्र सरकार जी अयोध्या ना चल दे, तो आप ऐसे करो उसकी मति को फेर दो। माँ सरस्वती कहे अरे इंद्र, ऊंची आसन नीच करतूती, आसन तो बहुत बड़े है आपकी, लेकिन चरित्रहीन है, चरित्रवान नहीं, बुद्धि जो है एक नीच की तरह है, निष्ठा की तरह है। किसी की प्रेमी में, भगवान की भक्ति में, भगवान की राह में, धर्म के काम करने वाला पर यदि कोई बोलने वाला तो इतनी पापी है, यदि वो कोई चलना चाहते, कोई रामायण कराना चाहते, कोई धर्म के मार्ग में चलना चाहते, कोई जगह कोई भगवान की स्थापना मंदिर बनाना चाहते, उसमें आप कंधा पे कंधा मिला कर चलो। भैया कहना तो आसान है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आज बताए कि कोई जरूरत नहीं है, आज की दुनिया में कोई कम दिमाग है कि कोई काम नहीं है, सब एक से एक दिमागदार है। जिस हिंदू राष्ट्र के लिए हजारों जे भगवान के प्रति समर्पण है, वो अपने जान पे बाजी लगा के वहां पे डटे। और कहना आसान है, हिंदू की पहचान क्या है? अतका कन बड़े बुजुर्ग मोर पिता तुल्य है भैया, मन से पिताजी मन से मैं क्षमा चाहता हूँ, अपन लड़का समझ के गलती क्षमा करूं। लेकिन कोई भैया, कोई पिताजी, कोई बैठे अपने मस्तक में तिलक लगा की, कोई मोर बाप मन बैठे हैं, कोई अपने तिलक लगा के अपने मस्तक में, यहाँ राम की दरबार है, भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की कथा है, यहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो है, लेकिन कोई यहाँ तिलक लगा के नहीं बैठे। हिंदू की पहचान क्या है भैया? हिंदू ला तिलक लगाने में शर्म आते, हिंदू बेटा ला राम राम कहे में शर्म आते, बाय टाटा ये कहे में शर्म नहीं आए। मुसलमान भैया की बेटा छोटे से लेके सब यदि वो टोपी लगा सकते तो हिंदू तिलक कर नहीं लगा सके। अरे श्री रघुवींद्र सरकार की राम की कथा कहने वाले, राम की राह पर चलने वाले, राम की आदर्श की पाठ पढ़ाने वाले, आदर्श की गाथा सुनने वाले, यदि आप अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाओ भैया तो किस मुख से आप गर्व से बोलने वाला हिंदू? आप हिंदू नहीं। हिंदुओं की पहचान क्या है? पहले के हमारे बाबा मन एक सीखा रखे, एक चुटाई रखे और तिलक लगाए। अब आज से यदि राम की कथा, राम की भजन यदि करत हो तो सब एक तिलक लगा लो। और दीदी मन हम राम के कथा सुनते घलो दिन और रात, लेकिन रामायण के माध्यम से हम अब पहले बताएं कि अपने आप और हम सबकी जीवन की एक कथा है। अब मांग ल भरे भर रही तो कदे करेती मांग ल हेर ली है, और ये दीदी कर मांग ल लगा दी। रामायण से सीखी न का चीज, 4 दिन तक रामायण सुने कहे से नहीं हुई, अपने जीवन में ना उतारे। हनुमान जी महाराज एक दिन सीता माँ ल पूछी थी,
माँ ये लकार लगा था पति की आयु लंबा करे बर की भगवान हनुमान जी अपने अंदर पूरी बंधन लबोक दे और हमार बेटी मन हमार बहनी मन हमार बड़े दीदी मन सिंदूर लगाए कोई की मांग पूरा नहीं लगे हो काबर पूरा नहीं लगाओ आधा लगा रही से शादी के दिन है नहीं लगा है ना तो काबर एक नहीं लगा हंसती हैं आज से जितना झन बैठे हो उतना झन पूरा जितना लंबा मांग खोल निकालो और पूरा फुल सिंदूर भरो हमार गायिका तो नहीं देखा तो यही लब्बड़ के तो लेकिन माने नहीं भाई मैं अच्छा रहूं तभी तो सामने वाला बल्ला बोलूं अब मैं बता तो मोला की दी तो गायिका तो नहीं सुधारे इसके तो मैं का जवाब दूं एक से दिक्कत हो ये मानबे नहीं करे अब कल से लगा ही हम रो बहनी है अब तो हूँ मने लगा हो तो ये है राम की गाथा राम की कथा आओ आओ नहीं हो आना जाना संसार की परंपरा है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन छोड़ चले एक बंधे जंजीर तो आओ यहाँ से अंतिम भजन और मैं अपन वाणी विराम दी की एक लास्ट भजन और आप सब लही साथ में गाना है और झूमना है बोली श्यावर रामचंद्र की जय हरे हरे महादेव की जय। अच्छा दीदी देशभक्ति गीत की फरमाइश है।
चंद्र की जय। चलो एक बार जोर से जयकारा हो जाए दीदी हो, थोड़ा आवाज खोल दे भैया। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तब कम है यहां जितना बैठे हो ना, आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान के पास जोरदार ताली बजा दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। श्रद्धा फिर बर्दी आते गए, हमन तो बर्दीच में मर गए। मोबाइल ज्यादा हैंग मारते ना, तान मोबाइल कैसे करथन, रिसेंट मारथन नहीं। हाँ, जिसने चालू करते रहे हो रुकावट आ गए, एक घाव फिर रिसेंट हो जाए। चलो चलो एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। श्रद्धा और शबरी की भक्ति में रंगी ये पावन ग्राम डाबा और डाभा सत्संग के सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल बिंद अथवा ये मंच का सुचारू रूप से संचालन करैया आदरणीय संचालिका महोदय अभी ओकर स्वागत होई से, मतलब विदाई होई से, है ना। अब ओकर कार्य भाल ना दूसरा ले तो संचालक भी कहल लागी। आदरणीय संचालक महोदय, आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागा बुढ़ा जिला गरिया बन के अबोध लइका मन के ढाले सशत नमन है, सादर प्रणाम है। कतेक पावन समय है कि आज ये गांव के समस्त नर नारी अपन कर्म के, अपन कमाई के एक हिस्सा दान अथवा अंशदान के माध्यम से अतिक भव्य मानस मंच के निर्माण करे हैं। दूर दराज के मानस मंडल बुला करके आज अपन गांव में ये राम रूपी गंगा, ये राम रूपी भक्ति लाने हैं। जे भक्ति ला पा करके हनुमान जी महाराज त्रेता, कलयुग, सतयुग और द्वापर, ये चार युग में आज अजर अमर हो गए। और जे राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पथरा के नारी अहल्या तर गए। राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विभीषण जी महाराज आज दानव ले देवता हो गए। ये ज्ञान, ये भक्ति और वैराग्य, ये राम के कथा सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन। तो ध्यान दूध आई हो, जतका कन बैठे हो ना मस्त बैठे हो। हाँ, अतकी बेर है ना अग्नि परीक्षा के समय अतकी बेर काबर सब झला दिया बाती लागते, सब झला हाड़ी पानी लागते, है ना। सब झला भात साग रांधे लागते। और अतका परिश्रम ला, अतका काम ला छोड़ के बैठे हो ना, ये बहुत बड़े बात है ना। आदरणीय संचालक महोदय, बहुत सुंदर प्रसंग दे है और खास करके तुम्हें चमन के प्रसंग है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि कहा बाली सुनो भी रूपिया समदर्शी रघुनाथ जाओ कदाचि मोहि मारी ताओ पुनि हो ही सनाथ। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, कथा प्रसंग किष्किंधा कांड। कौन सा कांड दीदी हो? किष्किंधा। मोर पहली मोर मामा बैठे रही से, अभी भांचा बैठे हैं और दुनिया में देखूं मामा भांचा मन ज्यादा पेड़ थे और मामा भांचा मन है नहीं। किष्किंधा कांड के कई ठन अर्थ थे। संत मन कथे, ज्ञानी मन कथे, सुजान मन कथे और व्याख्याकार मन कथे, टीकाकार मन कथे, उगरे मन हम मन सुने हन। किष्किंधा कांड यदि खंगालबे ना, ओकर अनुवाद करबे, ओकर अर्थ निकालबे, ओकर मीनिंग निकालबे, ता किसने किसको दौड़ाया, किसने किसको उठाया, है ना? ता बाली के छोटे भाई जेकर नाम सुग्रीव, हाँ बाली उला दौड़ा रही से मारे बस, है ना? अच्छा, एक ठन अर्थ है ओकर किसने किसको उठाया। तो हनुमान जी महाराज ना राम छोटे भाई लक्ष्मण ला अपन कंधा में उठा के ना ऋष से मुख पर्वत ले गिरी से, यह एक ठन अर्थ है। अब एक जन संत के मुंह से वो सुने में ये प्रसंग लेना कोई किसी का नहीं भी कहेगे, कोई किसी का नहीं। बाली नाव कर बाई समझा थे। बाली की पत्नी का नाम का है जानते हो? तारा, है ना? आओ, तारा चाबी वाला नो है, ये अलग तारा है। ता बाली समझे माता तारा है कि इसकी स्वामी ते बैर का आकर्षण करत हस, ते युद्ध का आकर्षण करत हस, ते जिला दुश्मन समझत हस ना, वो सिर्फ तो शत्रु न है, वह जला जगत के नर समझत होबे, आदमी समझत होबे, साधारण इंसान समझत होबे, वो सिर्फ ना साधारण नो है, वो कहा रे जगत पति। सुग्रीव पीछम कौन है? राम, है ना? और भगवान है ना दुखी मन के पीछे में ही रहते, जाने दीदी। अब कन ध्यान से सुनो, बड़ गुठिया तू मन। भगवान है काकर पाछू में रहते? आर्थ, आर्थ मतलब दुखी, जो आर्त भाव से प्रार्थना करते, जो आर्त भाव से निवेदन करते, जो आर्त भाव से ना भगवान के स्मरण करते, जो आर्त भाव से भगवान ला पूछते, हाँ ओकरे पाछू भगवान रहते, आ घूम नहीं रहा है। मान लो साइकिल में जाते हंसते हैं, साइकिल नहीं चढ़ाते, ता पाछू वाला पेलेल कभी तो आगू दहाल पेली पाछू दहाल, हाँ तब भगवान ना पाछूच में रहते, सब जन कथे आगू रहते की वह बात अच्छा है, पर वो पाछूच में रही, वो देखा थे करहित करही का, है ना? ता बालिल लमाता तारा समझे सोला, समझा समझा थक के बिचारला, अंतिम में ना बाली कथे ते डरपोकनी हंस की के, और नारी मल्ला कहा बाली सुनो भीरु प्रिया, भीरु मतलब डरपोकनी, समदर्शी रघुनाथ। देख बालिज कहा थे ना, अरे भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान सबको जानते हैं, भगवान के दरबार में ना तो माँ होए ना मोसी होए, मोला पता है तारा। देख
भगवान समदर्शी है। पर नीचे पंक्ति का लिखीस, जो कदाचि मोहि मारी है। यदि मोल मार भी दी ना, देख आदमी अपन मौत ला जानते का? कौन कौन जानते बताओ? मौत ला जानते हो? लगभग ना आदमी जन्म ला जान जाते, लगभग हाँ जन्म ला जानते, वो भी लगभग, गारंटी नहीं होकर। जैसे कोई भी बहनी, कोई भी माँ गर्भ में गर्भ धारण कर रहे थे ना, आजकल बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हो गई। सोनोग्राफी कराया जाबे ना, तो डॉक्टर डेट देते कि लगभग जनवरी के अंतिम में डिलीवरी आ सकती। कथे नहीं कहा है, हाँ लगभग, वो भी गारंटी नहीं बताए। लगभग जनवरी के अंतिम महीना में ना डिलीवरी आ सकते। एको कन्ना लगभग ना जन्म ल जानते आदमी है, मरण ल जानते का कोई नहीं जान सके। अभी ये 5 जन बैठे हैं, काली का हो वो एक कोई गारंटी नहीं है। तब बाली की ही जाओ कदाचि मोहि मारी है, मोला मार भी दी ना तारा, फिर भी मैं सनात हो जाओ। यानी यहां से गारंटी पता चलते हैं कि बाली है जाना से कि मोला वो हा मार ही, तो फिर काबर मार ही वो हा? कहीं न कहीं गलती करे तब तो मार ही का। आदमी बिना गलती के मार दी का, बिना गलती कौन गाड़ी दी का, बिना गलती कहीं हो जाही का नहीं हो। यानी बाली जानत रही कि अब मैं मरहूं, है ना? बाली जानत रही से कि अब मैं हाँ मरहूं। मान लो ते कहा था सना तारा तो मैं मरहूं, पर मोल मार भी दी ना, फिर भी मैं सनात हो जाऊं। सनात मतलब भगवान के हृदय पट में बस जाऊं मैं। अब इसका अर्थ है, बाली का कर बेटा है, एक आज जन जानते हो बाली है? नहीं जानो? ये डाबा गांव वाला मन्ना लगभग मोल 3 साल पहली बलात रही से, कारण बस 3 साल पहली कट गए। बहुत साल फिर बलात रही से, मोर जगह में दूसरा मंडली आ गए। हाँ एक्सीडेंट हो गई से, ये गांव वाला मन जानी है ना। ये 3रा साल आए होंगे, न जाने डाबा गांव में कतका दिन का रामायण होते, सम्मेलन होते, इला आप मन ही जानो। हमन तो पहली बार आए हैं, हमला नहीं पता है कतका साल के होते। पर बाली के विषय में सुने हो नहीं सुने हो? बाली ना इंद्र पुत्र हो, सुग्रीव का कर बेटा है सूर्य के। अच्छा ये माध्यम है, ये कहा रे माध्यम, यानी पिता जनक होना। इकर मन के असली पिता कौन है? ऋक्षराज। कौन? ऋक्षराज, जो ओकर माँ भी हरे और वह ओकर पिता भी हरे। अब समझो तुम मन, वो माँ कैसे हो सकते हो, पिता कैसे होते हो? एक के ठना ते माँ भी बनबे, अच्छा बात है, पिता बन जाबे, कोई बन सकते। पर हरे उसने है ना, हरे उसने यानी ब्रह्मा देव के अनुसार ऋक्षराज ने बोले जैस कि जाओ संसार में जितना भी दुष्ट है ना, तेकर दलन करबे, ओकर वध करबे। ऐसे कि ना ऋक्षराज ला भेजे जैसे, ऋक्षराज जामवन्नी कहा था ना, ऋक्षराज। ऋक्षराज जब निकलिस ना जंगल में जात रही से एक ठन कुआं मिलिस। कुआं जे कुआं श्रापित रही से, जाने दीदी? हाँ मोला देखो, मोर ढाल देखो, जे जात है, जो जा रहा है उसको जाने दो, और जो आ रहा है उसको आने दो। हाँ वेती थे तिल देखे नो है। जैसने जंगल में जैसना एक ठन कुआं रहा है, कुआं, वो कुआं श्रापित, वो कुआं। मान लो
वो कुआं कन्हो भी स्नान करतीस या गिर जतीस ना तो नारी कन्हो गिरतीस ना तो वो नर बन जतीस। नारी यदि गिरतीस ना वो नर बन जतीस और कन्हो नर गिरतीस ना तो वह नारी बन जतीस। अब वो कुआं जैस पहली दर्पण वर्पण नहीं रही से बहुत कम रही से, अभी तो एक से एक दर्पण आ गए हैं, आए कि नहीं आए। अब वो कुआं ना वही रिक्ष राज झांक के देखिस, झांक के तो अपने परछाई उल नजर आई, अपने परछाई है। अब अपने परछाई देखिस ना बोला याद आगे ब्रह्मा जी के बाद ये जंगल में संसार में बहुत सारा दुष्ट है, राक्षस है, ओकरे नाश करे बर मोला भेजे है। अब कुआं देखिस ना तो बड़े बड़े दाढ़ी वाला अपने सकलहा राक्षस टेप के दिखिस होला। बोला ये समझ में इसकी ही राक्षस है, बोला ये समझ में इस की बोला यही राक्षस है। ओकरे से तीना कुआं कूद दिसो मारहो की के, हाँ सबसे पहले हिल मारना है कि कुआं कूदिस ना वो का दी से नर और कुआं कूद के निकलिस ना तो का बन गए वह नारी। अब इतना सुंदर नारी, हाँ विकट सुंदर, जिला देखते ना सब जन मोहा जतीस, और इतना सुंदर भाई। अब इंद्रदेव देखिस ना तो एकदम मोहा गए हो इंद्रदेव। इंद्रदेव देखिस ना तो मोहा गए, पर करो तो करो कैसे है ना। अब इंद्रदेव के शक्ति स्थलित होके वही नारी के ना गलम जाग गिरीस है ना। एक ठन कहां जाग गिरीस, बाल में। इंद्रदेव शक्ति कहां निकलिस, गिर के बाल में। और बाल से पैदा हुई कौन, बाली। हाँ ध्यान से सुनो बात। इंद्र के शक्ति कहां गिरीस, बाल में जाके हुई सुंदरी के, और बाल से पैदा कौन हुई, बाली। अब विल देखिस कौन है, सूर्यदेव है ना। सूर्यदेव भी देखिस ना वह एकदम मोहा गए है नहीं। अब सूर्यदेव के शक्ति कहां है, ऐसे वहां गला में है ना। कहां, गला में। रिछ राज जामवन जो नारी मरीज ना ते गला से पैदा कौन हुई, सुग्रीव। ग्रीव मतलब गला है ना। अब बात समझ में आते रहे, बस सगे भाई ये मन, पर पिता अलग अलग है। महतारी एक ठन है पर पिता अलग है। अच्छा ये भाव है, जैसे हमारे लिखन है स्कूल में, तो पापा कौन है, हाँ तो पापा का नाम में लिख में, पर ये रामचरितमानस से अथाह है अलकरहा। अब मैं हाँ इंद्रदेव का हाथ हूँ, सूर्यदेव का हाथ हूँ। अब ओकर माँ ना, ओकर माँ विच्छरे और ओकर बाप विच्छरे, तब कैसे समझ में ही तुम्हारा समझ कैसे ही वो कुआं कैसे थी है ना। काबर और इस नर बन के का हुआ नारी। बस ई करके कथा है। आओ एक छोटे से भजन कर लें, फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए जी। मनमा बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए जी। अखी अखी झूले रूप सलोना
तोर सुरता माजी रघुराही रामा निद नहीं आवे रे तोर सुरता मागा मायारू रामा निद नहीं आवे रे। भक्ति के बांध डोरी रे संगी मन मा जगले ज्योतिना मन मा जगले ज्योतिना संगी दिल मा जगले ज्योतिना दिल मा जगले ज्योतिना भक्ति के बांध डोरी रे संगी मनमा जगले ज्योतिना मनमा जगले ज्योतिना संगी मनमा जगले ज्योतिना मनमा जगले ज्योतिना। जिंदगी माता बरोबर वो बेदाना जीवन माँ मिले है तुम दुख बर्बादा हाय जिंदगी माता बरोबर वो बेदाना जीवन माँ मिले है तुम दुख बर्बादा भक्ति के बांध डोरी रे संगी मन माँ जगले ज्योतिना मन माँ जगले ज्योतिना भक्ति के बांध डोरी रे सखी दिल माँ जगले ज्योतिना दिल माँ जगले ज्योतिना। मिले मौका कर ले भजनला संगीत कर लेना गायक जतनला हाय मिले मौका कर ले भजनला संगीत कर लेना गायक जतनला जिंदगी के बांध डोरी रे संगी मनवा जगले ज्योतिना मनवा जगले ज्योतिना भक्ति के बांध डोरी रे संगी मनवा जगले ज्योतिना मनवा जगले ज्योतिना मनवा जगले ज्योतिना मनवा
बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथ उठाना है दीदी हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान की जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ ध्यान से सुनो। अब बालिल ना होकर पत्नी तारा माता बड़ समझे, जैसे तो मन समझा तो तुम्हार मन के घर वाला मन समझाते हो नहीं। हाँ ज्यादा पीक मत आए करगा, ज्यादा रात के मत घूमे करगा, ज्यादा स्पीड में मोटरसाइकिल मत चलाए करगा, ज्यादा स्पीड में चलाता है नाली में झप्पा जाता गाय से कथो को नहीं कहा। हर नारी ना अपन पति ला बिल्कुल सही सजेशन देते हो, सही शिक्षा पर मान्यता। पति यदि पत्नी की बात ला मान ली ना, अब अच्छा वाला कहा भाई गलत नहीं कहा था मैं, ये माने वाला मत करो। अब अच्छा बात लगा था मैं, अच्छा ज्ञान लेना पत्नी से लेना चाहिए, पति मल्ला। ये रामचरितमानस ना उदाहरण है। तुलसीदास ला जानते हो नहीं? तुलसीदास की पत्नी जेकर नाम रत्नावली, क्या नाम? रत्नावली। तुलसीदास जी महाराज जी की जब शादी हुई से ना, शादी के बाद ओकर माता पिता ना तीजा ले बल तो मन जात हो तीजा। और तीजा मतलब अच्छा भादों का महीना। अब अच्छा भादों का महीना मतलब अच्छा बारिश। हाँ भादों में ज्यादा बरस नहीं पानी है। माँ के पुर से और भादों बरसक थे छत्तीसगढ़ी में सियान बना। माँ के पुर से ना भात है बिल्कुल बड़ मीठा थे। और माँ जब पुरस से नहीं, हाँ बिल्कुल तो तृप्त हो चला लागी बताता हूं मैं, चाहे वो कैसे नो रांधे। माँ के हाथ के खाना ना इतना अच्छा लागते, इतना अच्छा लागते, एकदम ना तो आत्मा तृप्त हो जाए। और भादों का बरसना इतना पानी गिरी, इतना पानी गिरी। अभी घर पानी कम हो गए, कहाँ गिरते? ना सावनों में बराबर नहीं गिरे, ना भादों में बराबर नहीं गिरे। हाँ देवारिच के दिन पानी गिरते थे। हाँ फटाका मत फूटे की गिरते नहीं। पर पहली बात बताता हूं ना मैं। अब तीजा लेके जाइए कौन ला? रत्नावली। अब रत्नावली माता ना जब तीजा लेके जाइए सोला ओकर मैके में गला वाला बैठ गए हमार मन के, ता 2-3 दिन के बाद हुई कथो भाई मैं तो समझ नहीं रहा मैं। हाँ तेरे कदाई तेरे है वो समय मैं तो रईस का रहे वो। और डोगरी टीप के और ज्यादा उम्र के हस्की के। और मैं ग्रंथ के माध्यम से जानता हूं मैं। अब नारी विरहलना तुलसीदास जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर सकी सो नारी विरहल। और नारी विरह बहुत बड़े बात है बताता हूं, भले बात ला अंदूरी बताता हूं मैं, पर समझ जाओ है ना। नारी विरहला तुलसीदास जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर सकी। और आधा रात के निकल गए वो पत्नी करा। भादों समय पानी गिरा थे, मूसलाधार बारिश, नरवा पूरा है, नदिया पूरा है। और ससुरार को नदिया को पर ससुरार है, नदियल नहाकना है। तो उस समय ओवर ब्रिज रही से कुछ ब्रिज नहीं रही सो। अभी भी ओवर ब्रिज बने नगा सियान मन। पहली रीस का ओवर ब्रिज आदमी ना पहली पूरल कूद के नहा गई, ओकर बाद डोंगा इस डोंगा। तो आधा रात के कौन डोंगा चले बताते हैं। अब एला सता थे नारी विरह तुलसीदास जी महाराज ला। जजरंग लेना पानी में कूद दी सो पूरा में। अब पूरा में कूदे है तो एक आसरा चाहिए का। वो दहल बुहात रहा कथे भाई लाश, एक लाश ना बुहात आत रहा कथे। ओला लकड़ी समझ के ना ओकरे आसरा में उहिल पकड़ के धीरे धीरे करके वो पूरा ला नहाक डरिस, पूरा ला नहाक डरिस।
अब जाना है ससुराल घर में। तब 12-1 बजे रात के कति गेट खुला रही पहली के समय। अभी तो रात भर गेट खुला रहते, अभी क्या और रात भर गेट खुला रहते। हम देखे भाई और कपाट देवाबे नहीं करे, और कपाट देवही घलो ना, गेट लगी भी ना। आज फोन के माध्यम से फट ले फोन करी गेट खुल जाते। अर्धरात्रि के समय में जब तुलसीदास जी महाराज रत्नावली देखी से ना, वो शयन कक्षा में है, खिड़की लगे रही से, और खिड़की है ना दरवाजा से ऊपर रथे। अभी भी गल देखो, दरवाजा है नीचे में रथे और खिड़की है ऊपर में रथे। तो खिड़की कूद के थोड़े जाबे। अब खिड़की कूदना है तोला तो कहीं न कहीं पकड़े लागी काजी, कूद बेटा चढ़े बा। ओतकी समय ना वही खिड़की करा एक ठन सर्प गुजत रहा कथे भाई। हाँ सर्पा, वो सांप लका संभी सो डोरी, और सांपेल धर के ना खिड़की के ओ पार कूद दी सो, यानी कमरा में प्रवेश कर ली सो। अब आधा रात के जब जात देखी ना तुलसीदास महाराज ला, कौन हाँ ओकर पत्नी रत्नावली है। अब आधा रात के देखी से ना तो वी करके ही सोला कि स्वामी धन्य है स्वामी। आधा रात के पानी गिरत है, भादों के महीना है, इतना मूसलाधार बारिश होते, और घर ल छोड़ के ते ससुराल में आगे आधा रात के नारी मोह में, अतकी मोह कन्हो भगवान के ऊपर कन्हो कर लेते हैं, अतकी प्रेम कन्हो भगवान के ऊपर कर लेते हैं, है ना। एक हाड़ा और मांस के शरीर के लिए इतना प्रेम, एक हाड़ा और मांस के शरीर के लिए इतना प्रेम। अतकी प्रेम करो भगवान सन में करते ना, अतकी प्रेम करो राम सन में करते ना, तुर जीवन के उद्धार हो जाती स्वामी, तुर जीवन कल्याण हो जाती स्वामी, तुर नाम हो जाती स्वामी, है ना। तुर नाम ना अमर हो जाती स्वामी। कौन समझे पत्नी, है ना, कौन समझे पत्नी। अब ओतकीज बिरना पत्नी के बात ल कौन मालिस फट ले पकड़ लिस तुलसीदास जी महाराज। वो ससुराल ल भुला गई। हाँ तोला कद दिन रहे रही जाते ही। अब मैं सीधा जात हूं घर से किसो, अब घर में आके ना भगवान से प्रेम लगा ली सो, भगवान के प्रति आस्था रख ली सो, भगवान के भजन करे चालू कर दी, और ओकर फल मिलिस का अतका बड़े ग्रंथ ला लिख दी सो। बात समझ में आते नहीं? किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर। पत्नी यदि अच्छा बात सुनाते ना, अच्छा बात बताते ना, तो पत्नी पतिल ग्रहण करना चाहिए। अच्छा बात ला, गलत बात नहीं कहा था मैं। पत्नी कनो कहा थे जान पी काबे सोले वोले की के सिरा वरा मान ले की के, हाँ तो बोला मत माने करो, लेकिन सोचे घलो करो पत्नी का अच्छा कहा थे खराब कहा थे, है ना। पत्नी कभी ना गलत सजेशन दे ही नहीं सके। आज माता तारा ना बालिल समझा थे कि स्वामी जेला ते साधारण पुरुष समझा था ना, जेला साधारण नर समझा था ना, वो नर नहीं स्वामी, वो नारायण हरे। वो कहा हरे नर नो है वहा, हरे का वहा नारायण, और नारायण से बैर कोई कर नहीं सके, है ना। इतिहास गवाह खोल के देख लेते हैं, है ना। भगवान से कनो जीत सखी का दुनिया में जिद्दारी कोई नहीं जीत सके। उसने जीत हूं कतीस ना तो हिरण्य कश्यप तो जीत जतीस। हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप तो जानते हो काय मांगे रही सो, न दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कथे इसने समय मर एगो धोली बेला में। हाँ अभी दिन नहीं है ना अभी रात नहीं है, संध्या आती है न ये दिन के संयम आए न यहाँ रात के संयम आए। फिर सोची सुहा ये जानदारी का भगवान है, फिर दूसरा वाला मांग ले का, फिर कथे न अंदर मरूं
ना बाहर मरूं। भगवान कथे डेरोठी मार, हाँ घर के गेट में, चौखट में। घर के चौखट ना तो वो अंदर रहा है ना वो बाहर रहा है, बीच छरे वो। फिर सोची सोहा यहुल जानदार ही का, और दूसरा वाला मारदार थो है, और दूसरा वाला मांगदार थो। फिर कथे ना धरती में मरो, ना आसमान में मरो, ना नीचे में मरो, ना ऊपर में मरो। भगवान कथे मोर जंघम मर। देखो नहीं फोटो एक आठन देखे हो नरसिंहनाथ वाला, हिरण्यकश्यप ला अपन जंघम बिठाए नहीं है ना। फिर किस यहुल जानदार ही का, यहुम जिद्दार ही का, और दूसरा वाला मांग ले थो, और दूसरा मांगी सो किसका, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, है ना, ना नर से मरूं ना कोई जानवर से मरो की दिसो, साधारण बात। ना मोल कोई जानवर मार सके, ना कोई मोला इंसान मार सके। तब भगवान कौन सा रूप ले रही से, नरसिंह। ऊपर दहार सिंह से और नीचे दहार नर री से, और नीचे दहार कारी से नर और ऊपर दहार सिंह, दोनों मिला नरसिंह। तब भगवान से कौन जीत सकते, संसार में सबोल जीतदार बेगी, पर भगवान से तेहा नहीं जीत सकस। काबर ओकर चीट घलो ओकरे हरे, और पट भी ओकरो हरे। एक ठनौ मांगिस, एक साल में केठन महीना होते, एक साल में 12 महीना। फिर सोची सोहा मान लो एला समझ जही तो दूसरा वाला वो मांग ले का में, यानी साल के 12 महीना में एको दिन मत मरो कही दी सोहा। हाँ एक साल में 12 महीना, अब वो 12 महीने में ना एको महीने में मत मरो की सो। भगवान कथे वाह वाह वाह, बहुत चालू इंसान हंसते हैं रे। अब वही साल ना भगवान 13 महीना बना दी। के महीना 13 महीना। तब तो अभी कथन ना, हाँ पंचमी आजो हावे और पंचमी काली हावे, 2 दिन के पंचमी होते नहीं। कभू कभू लौंग बाढ़ थे, हाँ 2 ठन कुंवार है, 2 ठन सावन है कथे नहीं। अभी कई बार हो है, हाँ 2 ठन सावन कैसे हो गए, 2 ठन कुंवार कैसे हो गए। हाँ ये करे का रास्ता नहीं है, जिला भोगा था ना मना, है ना। 2-3 साल हो गए देवारी है, अनाप शनाप देवारी। आज लक्ष्मी पूजा, काली पोंडा पर गए, परन दिन देवारी होते नहीं, होते नहीं। एक अकल लगाया ओकरे लगा हिरण्यकश्यप, जे ना धीरे 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 2 साल 3 साल में लौंग बढ़ते। तो मोर कहे के मतलब बात की हरे, नारी मन जब नरवा मला समझाते ना, नारी मन नरवा मला समझाते, या पत्नी मन पति मन ला समझाते, तो अच्छा बात लग ग्रहण करना चाहिए। बाली ग्रहण नहीं करिस ते डरपोक नहीं हंस तारा के जिस देख बताते। अब कौन पति कौन पत्नी चाहते, पत्नी जिंदा है और पति मर जाए, कोई पत्नी चाहते, कोई नहीं चाहे। हर पत्नी ख्वाहिश ही रहते कि मैं सदा सुहागन रहूं। चाहते हो कि नहीं चाहो, का माता तारा नहीं चाहिए सोई, है ना। माता तारा भी चाहिए, यदि मैं मरूं तो मर जाऊं स्वामी, लेकिन मैं सदा सुहागन रहा हूं। पर ते मत मर, हाँ लेकिन ते जेकर पीछे में जात हस ना, वहां कन्हो चल देबे तो तुर मरना निश्चित है, तुर मरना निश्चित है। बाली ऊपर बात लनी मानिस, आखिर में बाली मरीज का। अब मरीज कैसे, आओ एक छोटे से भजन, फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। सुन लेना ते राम कहानी, सुन लेना ते राम कहानी। ये दीदी ये भैया बोल संग
संग संग बारी मो सुन लेना राम कहानी ये दीदी ये भैया मोर संग संग बारी मो सुन लेना राम कहानी। ताली बजाएंगे साथ में इधर करिए। सारी लोरी लोरा लोरी लोना रीरी लोरी लोना रीरी लोना सारी लोरी लोरा लोरी लोना रीरी लोरी लोना लोरी लोना। माया बजरिया सपना की दुनिया हाँ माया बजरिया सपना की दुनिया मन को रज के ना दुनिया संगरी की कैसे माया पड़ गए ना दुनिया संगरी की कैसे माया पड़ गए ना माया बजरिया सपना की दुनिया माया बजरिया सपना की दुनिया मन को रज के ना दुनिया संगरी कैसे माया पड़ गए ना दुनिया संगरी कैसे माया पड़ गए ना। तुलसी के बाड़ी राम कहानी तुलसी के बाड़ी राम कहानी मन कर रज के ना दुनिया संगरी कैसे माया पड़ गए ना दुनिया संगरी कैसे माया पड़ गए ना। सीता मैया डालिया हाँ 14 बरस बन जाए बनवासी कहता लुका में हरे सीता मैया डालिया लुका में हरे सीता मैया डालिया तुलसी के बाड़ी राम कहानी हाँ तुलसी के बाड़ी राम कहानी मन कर रज के ना दुनिया संगरी कैसे माया पड़ गए 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 ना। दुनिया के संगी कैसे
श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ अब ध्यान से सुनो दीदी हो। बाली लबड़ समझाया के बाद ना बाली नहीं मानिस, इतना झगड़ा टाले के प्रयास करी माता तारा है कि दोनों भाई में झगड़ा मत होए, कोई प्रकार के जन धन के हानि मत होए। पर बाली मानिस अंतिम में ना वो निकली के घर ले काबर ओला सुग्रीव ललकारे री से। अब बाली एक ठन ऐसा योद्धा है जे काकरो ललकार ला सहन नहीं करे, चुनौती सहन नहीं करे, है ना। अब बाली में ना एक ठन विशेष गुण रही से। बाली में बाली सन में कोई भी योद्धा लड़ती से ना सामने वाला ओकर आधा बल बाली के अंदर आ जाए, आधा बल तब बाली हो जाए 1.5, बाली कद का हो जाए 1.5, और लड़िए कद का हो जाए आधा, है नहीं। आधा 1.5 नहीं हो गई जी। अब तुम मन सोच लो कोई आदमी आधा पी तेल देखबे, आधा पिएला और कन्हो 1.5 मारे तेला देखबे। आधा वाला चुपचाप रहते और 1.5 वाला है मन माने गोठिया थे कि नहीं गोठिया। तब बाली सन में ले लेना तो उसने छोएगा। आधा बाल ना बाली तिरिच ले। सुग्रीव सन में इतना लड़ाई हुई, इतना लड़ाई हुई, पहली गदा हुई कथे गदा वाला काबर दोनों कारी से गदाधारी। ये मोर रचना है भाई, मैं सोचता हूँ माइंड में। हाँ देखे तो नहीं हो मैं। दोनों गदा वाला है तो गदा गदा मारी पीटा हुई सोही वहां, गदम थकी सोही तहन हाथ में मारी पीटा हुई सोही, ओकर बाद पटकी पटका हुई सोही, है नहीं उसने तो ही का। अंतिम में ना सुग्रीव कमजोर पड़ गएगा, सुग्रीव है। और सुग्रीव कमजोर पड़ी से ना नीचे में गिरी, नीचे में जिसने गिरने वाला रही से बाली अपन पूरा शक्ति के साथ, जितना बाली शक्ति रही ना ओकर शक्ति के साथ एक घाव मारी। सुग्रीव लागिस भाई कि अब मरी जाऊं मैं, नहीं बाँचो में, है ना। भगवान मारहू की प्रतिज्ञा ले है, भगवान मारहू की मोल बोले है। भगवान मारा तो नहीं है, मतलब मोरेच मरना है, और मरना है तय कर ले भागना है कि ना वो भाग गेगा। अब भागत भागत ना अस मारे रहा वाला बाली है। हाँ मुड़ी कान के फूटत तले भगवान कर जाकी सुग्रीव कि भगवान ते तो बालिल मारू कह रहे जी, मारे कैसे नहीं, है ना। मारे कैसे नहीं ते बालिल मारू एक के बाण में मारू कह रहे थे। हाँ मारे कैसे नहीं मोल बता तो। उल्टा बाली मोला छरे है, मोला मारे है। देखना मोरो हाथ गोड़ मुड़ी कान सब फूटे है, कैसे नहीं मारे भगवान। भगवान कथे कि सुग्रीव देख इसने ना, इसने गोठिया थे, सुग्रीव बैठे है और सुग्रीव सन्मना बिल्कुल गोठिया थे भगवान, और गोड़ हाथ लगे सारा थे बस ये दैसे एक लागे बस। भगवान के हाथ के स्पर्श हो से ना वो जितना जख्मरी से, जितना ओकर दर्द रही से ना सब मिटा गया। हाँ सिर्फ स्पर्श से तब भगवान की सुग्रीव तुमन दोनों सगे भाई हो जी, है ना। कौन सा भाई? सगे भाई। और सगे भाई के साथ साथ ना तुमन कहा रो जुड़वा। हाँ जुड़वा भाई, जुड़वा मन एक दिखते नहीं। हाँ हमार गांव हावे में अभी तक नहीं पहचान वाला। हमार गांव में सगे जुड़वा भाई है। ओला एक आज पैसा दू ना ओला, हाँ तो काली दूसरा मांग था मैं। हाँ तुरंत काली पैसा दे रहे हो जी सी, तब वो कहते मैं नहीं हो भैया मोर छोटे भाई है सी। अब एक दिख थे एकदम फिट। तब भगवान भी की तुमन तो सगे भाई होगा, जुड़वा भाई हो, एक दिख थो सुग्रीव मैं धोखा खा गया। मान लो मैं बांध छोड़ते हूँ तहु उसने दिखता, तोर भाई उसने दिखते, तोर जगह कन्हो ओला लग जतीस, है ना, या ओकर जगह कन्हो तोला लग जतीस।
तब मोला संदेह होतीस कि नहीं होतीस? तब ई करे कर सोचो तुम ना का भगवान भ्रम हो सकते? भगवान भ्रमित हो सकते? जे दुनिया बना है ना, वो नरल बनेस, वो नारियल बनेस, उस चराचर जगत के सबुल बना है। चांटी से लेकर के हाथी तक के कौन बना है? परमेश्वर, ईश्वर। का वो भ्रमित हो सकते है ना? पर एक ठन ने परीक्षा चे रहा तो मोर ऊपर वो भरोसा हावे के नहीं है। मोला जानते कि नहीं जाने, मोला मानते कि नहीं माने, मोर ऊपर आस्था हावे कि नहीं है कि सिर्फ मोरे गोट बात में इसने गोठी आते का। एक परीक्षा ले लेता हूं है ना, एक मोह दूर कर देता हूं। मोह मतलब अज्ञानता, मोह मतलब अज्ञानता, एक अज्ञानता दूर कर देता हूं। और जब तक के अज्ञानता दूर नहीं हुई तब तक के ज्ञान नहीं आ सके, है ना। तब तो स्कूल में पढ़ाते का, टीचर मन पढ़ाते ना, नहीं जाने ना तो मार मार के पढ़ाते हैं। मतलब बड़ मारे ही, अभी मतलब नहीं मारे। हाँ, हम बड़ मार खाए हो मैं साइंस में, और साइंस लेके पढ़ाता रहा हूं मैं। अब सब कीटे मोला मतलब नीच चाय गुरु जी का होना रट्टा रट दे मुर्गा, और मार खाए होते कर सेती में हाँ सीखे हो, है ना। तो जब तक के मोह दूर नहीं हुई, जब तक के अज्ञानता दूर नहीं हुई, तब तक के ज्ञान के प्रादुर्भाव नहीं हुए। अभी भी तो हम अनजाना था। नावा बहु बेटी आते थे, मतलब नावा बहु बेटी वो मन ज्यादा नहीं जाने नहीं। अब बीच के बात है हमार गरिया बंधार के नावा बहु बेटी, ओकर सास ला खाना रहा है अंगाकर रोटी। काय रोटी? अंगाकर पान वाला, है ना। ओकर सास कथे बहू कथे काय वो काय माँ आज मतलब रोटी खा के बड़ा सौकड़ा कथे बेटी ते 5 रोटी रान दे बेसी। अब ओकर बहू ओकर जन्म भर नहीं रांधे उसने 5 रोटी ला। तो 5 रोटी होते काय माँ? मोला समझे नहीं आए, कन बताना ये 5 रोटी होते कैसे? तो ओकर सास कथे बेटी 5 रोटी एकदम सहज बनते रे। पहली रख ले बे सूपा, पहली का रख बे सूपा, ओकर बाद पान, ओकर ऊपर में पिसान सांथन देवल। हाँ, पहली रख बे सूपा, ओकर बाद पान, ओकर ऊपर में पिसान, फिर पान ला डार दे। उधर बरत रही छेनम आगी, छेना जानतो ना छेना? हाँ, छेनम बरत है आगी, ओमे लेके ओला डाल देवे आगी ले। ओकर बहू कथे थे एकदम सहज बात है, मैं तो बड़ महंगा हुई कहत रहे हूं, बड़ कठिन हुई। ओकर बहू इधर जईस, ओकर सास उधर काम करे चल दिस। ये निकाली सूपा, पिसान ला मन मने सानिस, सूपा के ऊपर रख दिस पान ला, पान के ऊपर रख दिस पिसान ला, फिर रख दिस ओकर ऊपर पान ला, और सूपा सुद्धा लेके डार दिस। कहा? आंगरा में। तो तू पाके अपनो काम करे लागे बाहरे बटोरे पर। आधा घंटा सही हो इसना तहन ओकर सास कथे कि कंचन हाँ, इसने इसने नाम है आजकल की कंचन कथे काय माँ रोटी चूर गई बेटी इस कथे। ओकर सास लकीस कि दाई माँ रोटी में डार दे हो, मैं करत हूँ बुता, जा रोटी निकालो खा ले सी। अब ओकर सास आ देखिस ना वहां ना तो वहां रोटी बाँचीस ना सूपा बाँचीस। रोटी भी जर गए और सूपा भी जर गए। अब मान लो कन्होल ज्ञान दिस तब, है ना। तेकरे से ती कहा हो बेटी मन ना अच्छा सिखाए करो। हर माता पिता से निवेदन करत हो, ससुराल में यदि बेटी जाए ना बिहार के शादी होके, ओला कोई प्रकार की कठिनाई मत हो। पर यह मान ही का बेटी देखबे तो मोबाइल में, बेटल देखबे तो हुआ मोबाइल में। आज के खिलौना है, आज के फैशन है वहाँ, है ना। ते खिसिया नहीं सकस, है नहीं। घर में यदि 4 से 5 परिवार है ना तो समझ जा 4 से 5 ठन मोबाइल रही हर घर में।
चाहे वो अमीर रहा है चाहे वो गरीब रहा है। तोरा खाए बर चावन नहीं रही ना वो बन जही, लेकिन मोबाइल के बैलेंस से खत्म मत हो, है ना? नियम है कि नहीं है बताओ? मैं देखे हो तेला कहा था तुम्हारा गांव अच्छा हो तो नहीं कहा भाई, अब भगवान करे गांव अच्छा चला है हाँ कन्हो मोबाइल मत चलाए, सियान मन के छोड़े, है ना? लइका मन तो चलाबे मत करे। तेकर से तीना मोर कहना बस अतकी हरे सुग्रीव की इसकी मन तुमन ना दोनों भाई हरोगा, तेकर स्थिति में नहीं जान पाया। एक काम कर सुग्रीव, एक गांव फिर जलड़े बर, हाँ एक गांव में धोखा खा गयो ना, तो एक गांव फिर जलड़े बर ए दारी दल देथो का चिन्हा, है ना? कौन सा चिन्हा? फूल के मालल पहना दिस हार ला, ये हार ला जाके हार ला पहना के बाद ते जा सुग्रीव, अब ते बाली चुनौती देवे, अब एकर बाद बाली नहीं बाचे, अतकदुले रुक गए ना। यानी पत्नी भी चाहिए कि मोर पति है मत मरे। देख पहला बात, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना बात। पत्नी चाहे रही से कौन जानती से? भगवान है, कम से कम एक घात बाली बांध जाए, होकर अर्थ भाव ना भगवान सुनत रही से। पत्नी जब दुआ करते ना पति बर, हाँ तो समझ जाइए यमराज से भी लड़ जाइए, यमराज से भी लड़ जाइए। इतना पावर है तुम्हारे मन में, है ना? पावर की इस्तेमाल करे करो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। निर्मा वाला नो है हाँ निर्मा वाला नो है। ये पत्नी की पावर है ना, यमराज से भी लड़ जाइए। यमराज ला भी तुमन चुनौती दूना तो यमराज ला भी डरना पड़ी, पर एक कन्ना सोच समझ के तुम्हारा रहना पड़ी। हाँ तुम्हारा आवाज ना, तुम्हारा आवाज से यमराज भी डर ही, पर याद रहे तो हम वाला सोच समझ के रहना पड़ी। यदि तुम्हारे मन में समझदारी नहीं ना तो यमराज भी नहीं डरे, तोर घर वाला नहीं डरे, ना तोर बेटा डरे, ना तोर बेटी डरे। जे घर में यदि संस्कार बराबर नहीं है, जे घर में यदि संस्कार बराबर नहीं है, सुविधा ना हो चल सकता है। सुविधा अपन बेटी बेटल नहीं देता सुना, ये चल सकते, मोटरसाइकिल नहीं है कोई बड़े बात नहीं है, मोबाइल नहीं है कोई बड़े बात नहीं है, साधन नहीं है कोई बड़े बात नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है कोई बड़े बात नहीं है, अच्छा खाना नहीं है कोई बड़े बात नहीं है। ये क्या है? सुविधा, साधन। लेकिन परिवार में यदि सुविधा से ज्यादा, संस्कार से ज्यादा जे आदमी सुविधा मिलते, वही लोग लइका मन बिगड़ते, है ना? सुविधा ना हो चलेगा, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। हर माता मन ला समझात हो, हर बहनी मन ला समझात हो, हर पिता मन ला समझात हो, तुम्हारे घर में साधन नहीं हुई, सुविधा नहीं हुई, सब चल जाही, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। हर बेटी बेटा में संस्कार डालो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये सत्संग के लगे है कतार, गाने न संगी राम के नाम। ये सत्संग के लगे है कतार, गाने न संगी राम के नाम। पाके तरस तोर पगला प्रेमी चकोर, जो मैं मनावे तिहार। गाले रे ये संगी, गाले रे ये संगी। जय श्री राम। जय हो।
कि तोर बिना नहीं है जिंदगी के पिबेरा, कि तोर बिना नहीं है जिंदगी के पिबेरा। रामा नहीं मोर रामा, रामा नहीं मोर रामा, कि तोर बिना नहीं है जिंदगी के पिबेरा, कि तोर बिना नहीं है जिंदगी के पिबेरा। गुल्ला तोरे गावा मोरे राजा राम पे आजा जी, आजा सत संगती, आजा रे आजा रे आजा नैना तीर, आजा रे आजा रे। राम भजन गाले भाई, राम भजन गाले भाई, बिरथा जन्म लापन गवाए, बिरथा जन्म लापन गवाए। राम भजन गाले भाई, राम भजन गाले भाई, बिरथा जन्म लापन गवाए, बिरथा जन्म लापन गवाए। कन पिंजरा के उड़ी जाही रे ते आजा जी, आजा सत संगती, आजा रे आजा रे आजा नैना तीर, आजा रे आजा रे। सुन सुन मोर भैया दीदी ते संगवारी रे, आजा सत संगती, आजा रे आजा रे आजा नैना तीर, आजा रे आजा रे आजा सत संगती, आजा रे आजा रे आजा सत संगती, आजा रे आजा रे। लखन सिया राम चंद्र की जय, भरत प्रिया राम चंद्र की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथ उठाना है दीदी वो। अब प्रसंग में एकदम सार गर्भित में जाते है ना। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ अब ध्यान से सुनो। भाई भाई में झगड़ा काग से होते, गौर करे हो। दोनों सगे भाई में झगड़ा काग से होते। पहला जड़, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। हाँ सगे भाई में झगड़ना ये तीन कारण से होते। पहला जड़, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। जड़ क्या है? अज्ञानता, मूर्खपना। हाँ अच्छा उखराल में समझे मतलब वो जड़ है। एक ठन बात हो गई। दूसरा जोरू, जोरू मतलब बाई। हाँ जोरू मतलब पत्नी। एक ठन गोविंदा पिक्चर बने देखे हो, वो में गाना गाते, मैं तो जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा, है नी। पत्नी ना पति लबड़ भड़का थे। मजाक नहीं करता मैं। हाँ अच्छा मन नहीं भड़काए भाई, सब बोल नहीं कहा था मैं। अभी तक के सुने हो का कुंवारा भाई मन बंटवारा होएगी के? एक आध जगह घटना वटना पेपर से पर टीवी भी पढ़े हो, देखे हो? कुंवारा भाई मन बंटवारा हो गया बिना शादी शुदा इसी की? हो है नहीं हो है। पर शादी छोते तहन कैसे बंटवारा होते? शादी के बाद। बंटवारा कब होते? शादी के बाद। मैं कन्होला विशेष रूप से नहीं कहा मैं, हाँ पर मैं कहा तो समझो, है ना। यानी नारी यदि बनाने पर आए, नारी यदि बनाने पर आए तो झोपड़ी को भी महल बना सकती है। पर कब? जब बनही
तब नारी यदि बनाने पर आए तो झोपड़ी को महल बना सकती है, और नारी कन्हो बिगाड़ने पर आए तो महल को भी झोपड़ी बना सकती है। ये सिर्फ ना तुम्हारे मन में पावर है, हमारे मन में कोई पावर नहीं। ये कहोगे जोरू, जड़ जोरू, तीसरा जमीन। आज जितना भी झगड़ा नहीं होते ना, सिर्फ जमीन के नाम से विवाद होते कि नहीं हुए? बंटवारा हुई तब। अच्छा बंटवारा भी हो गए ना, ओकर बावजूद शांति नहीं हुए। ओकर मेला वो छोला थे, ओकर मेला ए छोला थे। यहूदार रापा चलत थे, बहुदार रापा चलत थे। मेल देखबे तब की बड़ हो जा रहे थे। हाँ तो रेंगे की हिम्मत नहीं हुए, बता था है ना। मोरेज गांव समझ नहीं है, सब गांव के बता था। दोनों सगे भाई ये बाली और सुग्रीव लड़ाई का स्थिति होते है ना। एला बदहू बाद में करी, जे प्रसंग में तो ध्यान से सुनो। सुग्रीव ना फिर भेजिस एक बात जा, सुग्रीव इसी के सुग्रीव ना बाली सन में फेल लड़े बर जइस, फेल ललकारिस, फेर मारिक पीटा होइस, अंधेर मारिक पीटा है ना। अंतिम में ना सुग्रीव बिल्कुल हारते रही से लास्ट में ना बाली अपन बल भर मुट्ठी बांध के जैसने ना सुग्रीव के ऊपर प्रहार करने वाले रही से, मारने वाले रही से, सुग्रीव जान दे इसके अब मरना निश्चित है। कबर में जान दे रहे हो बाली के ओकर क्रोध ला, भारी क्रोध में, क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा करके पूरा बल ना कहां भर दी मुट्ठी में। अब मुट्ठी में जैसने प्रहार करने वाले सुग्रीव के ऊपर इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ओकर बाण छोड़ दी और लगीस कहां जाके, बाली के सीना में। सुग्रीव बाज गए। सुग्रीव कथे धन्य है भगवान, अच्छा समय में बाली मोर बड़े भैया हार्ट अटैक आ गई है ना। देखो कर सोच ला, बोला अभी भी पता नहीं है कि भगवान और मार दिस। बोला ये इल्म है कि अच्छा मरने वाला रहे मैं, हाँ बिल्कुल मरने वाला रहे हूं। और लास्ट में बालीला हार्ट अटैक आके वह गिर गया है ना। जब देखिस ना डर के मारे बाली धरती में पड़े है। बाली कहां पड़े हैं? धरती में। और धरती में पड़े है ना, तो सुग्रीव दौड़त दौड़त का कर आगे राम जी करा। बोला अभी भी श्वास नहीं है, बाली मलूट के मार दी, फिर मार दी, इतना डर पोकना सुग्रीव। लास्ट में ना राम जी बाली कर जाइस दाई, सियान दाई मुर्दा लिखो, हाँ जे आते लान दे वो बैठी चोहा कहां जही है ना। लास्ट में राम जी ना बाली कर जैस, और ध्यान से सुनो बात। अब बाली कर जैस ना तो बाली केप केप करती मरे नहीं रही सो। हाँ कोई आदमी गोली लगते ना तुरंत नहीं मरे हो, कोई आदमी बाण लगी ना तुरंत नहीं मरे। और जे मन पापी थे मन तो जल्दी नहीं मरे, बता मैं पापी आदमी मना, अच्छा आदमी मन जल्दी मरते। बाली केप केप करती से एकदम मरनो दशा। भगवान से ठन प्रश्न करी सोहा, का प्रश्न कि इसकी भगवान धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध के नाई। देख कितना सुंदर प्रश्न करी। हाँ ये प्रश्न सुनो, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध के नाई। भगवान लगी इसकी भगवान तोर जन्म, तोर अवतार, तोर प्रगटना काय बर हो है? धर्म के लिए, धर्म के स्थापना के लिए हो है। ऐसे में सुने हो भगवान, पर ते कैसे मोल लुकाक मारे जी, शिकारी असन है ना। पेड़ के उधम खड़े होके ते मोल कैसे मारे? तोला यदि मारना इस ना भगवान, तब मोर संयुद्ध करके मारते।
या फिर मोशन में सीधा सीधा मारते हैं? बढ़िया प्रश्न है नहीं? कौन करीस? बाली कौन ला? राम जी ला। भगवान चुप्पे चरी से एक बाद ना भगवान और जवाब दिस, ध्यान से सुनो। किहिस की बाली ते मोला का समस्थस किहिस हो? मोला समस्थस ते समस्थस का समस्थस बता? का ते मोल भगवान समस्थस या मोल शिकारी समस्थस? हो ध्यान से सुनोगा सब जन। भगवान ना बालिल की बाली ते मोल समस्थस से समस्थस का बताते हैं? का मोलते भगवान समस्थस कि मोलते शिकारी समस्थस? व्याध मतलब शिकारी। यदि ते कनो मोल भगवान समझत होबे ना, तो भगवान के घर में कोई प्रकार के दलित नहीं चले। यहां मैं ही मजिस्ट्रेट हूं, यहां मैं ही वकील हूं, यहां मैं ही गवाह हूं, यहां मैं ही थाना हरों। अब मुलजिम तेहरस। भगवान के घर में कहीं लागते का वकील लागते? भगवान के घर में एक आधन गवाह लागते का लागते? भगवान जाते का मजिस्ट्रेट करा नहीं जाए, भगवान जाते का थाना में नहीं जाए। काबर भगवान ही थाना हरे, भगवान ही वकील हरे, भगवान ही मजिस्ट्रेट हरे, है ना? हरे कनो है ता यदि भगवान समझत हो बेटा। अच्छा ते दूसरा शब्द करे, मारे हु मोहि व्याध के नाई। ते कैसे मोलुकाक मारे जी? कैसे मोलुकाक मारे? तब भगवान की इसकी बाली एक तो ते मोल भगवान समझे होबे, नहीं तो मोला शिकारी समझे होबे। शिकारी का व्याध मतलब शिकारी। तब तू ही मन बताओ, शिकारी है जंगल में शिकार करे जही ता आघूम जाक मारही कि लुकाक मारही? बताओ, है ना? आज से ना 20 साल 25 साल या 30 साल पहली अच्छा गौटिया घर में बंदूक रहा है, बंदूक रहा त्रिस नहीं, बंदूक का लाइसेंस वाला। पहले शिकार करे सियान मना हम हमारे घर में जाना था। हाँ शिकार करे जाए। अभी हावे बंदूक संदूक, बंदूक मन्ना कछरीन संदूक में बंद है बताता हूँ। हाँ सब बंदूक ला लेके काबर ते शिकार कर बनाने हैं। शिकार पूरा बंद हो गए। अब करते शिकार। हाँ एक ठन चटिया चिरेल नहीं मार सकस बताता हूँ कानूनन पे। मार देवे ना तो अंदर हो जावे। हाँ कहीं केस फेस हो जाई थे। अब इस पिक्चर में देखो जी सलमान खान ले देख माचे है। हाँ वो का बड़े हीरो है, हिरन कांड में फंसरी से नहीं हुआ। हाँ ले देख माचे हो। तो आज के डेट में कोई शिकार नहीं कर सके, है ना? एक पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट की ध्यान से सुनना दाई हो। दूसरा पॉइंट का है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोही मारा। आओ देख देख प्रश्न करत ना भगवानों का जवाब देते। मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोही मारा। इस सवाल के जवाब ना एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू। बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। राम तू इबादत मेरी जिंदगी है तू।
के ओढ़े चुनरिया माया मगन माँ बीते उमरिया भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया सुन ले ये संगी मुर कहना ये दीदी वो कर रे भजन हे भैया का कर रे भजन माया मगन माँ बीती उमरिया भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया सुन ले ये सखी मुर कहना ये दीदी वो कर रे भजन हे भैया का कर रे भजन लकर धकर बीते उमर जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरे सुमर राम सुमर जिंदगी के नहीं है ठिकाना हाय 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 लकर धकर बीते उमर जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरे सुमर राम सुमर जिंदगी के नहीं है ठिकाना चरण मनावो माता के पैया हरि भजन मामी के उमरिया चरण मनावो माता के पैया हरि भजन मामी के उमरिया सुन ले ये सखी मोर कहना ये दीदी वो कर ले भजन ते भैया का कर ले भजन करे मायम फसे मोहमा बांधा गए भैया करनी की फलना पावे दहा मोबाइल मेरे नवर हाय हाय लालच करे मायम फसे मोहमा बांधा गए भैया करनी की फलना पावे दहा मोबाइल मेरे नवर चरण मनावो माता के पैया हरि भजन मामी के उमरिया चरण मनावो माता के पैया हरि भजन मामी के उमरिया सुन ले ये सखी मोर कहना ये दीदी वो कर ले भजन हे भैया का कर ले भजन आया मदन मामी के उमरिया भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया सुन ले ये सखी मोर कहना ये दीदी वो कर ले भजन हे भैया का कर ले भजन हे दीदी वो कर ले भजन लखन सिया रामचंद्र की जय बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथ उठाना है दीदी, आप सभी सिनेदन दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान की जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। एक जन भैया 100 रुपये नाचत नाचत दी से, नाम वाम तो नहीं पता है। अब एक जन भैया 100 रुपये रेंगत रेंगत दी से वहू नाम नहीं पता है।
और दोनों भैया की तरफ से 200 रुपये श्रद्धा सुमन अर्पण हुआ है। तो भगवानों का सकल मनोकामना पूर्ण करे, हर दुख हर बला से बचाए, दीन दुगनी राज चौगिन तरक्की दे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, ध्यान से सुनो दाई हो। लक्ष्मी यादव, हाँ अब नाम है इसे लक्ष्मी यादव, उनके तरफ से 200 रुपये श्रद्धा सुमन हुआ है। हाँ, अब कथा में आओ। दूसरा प्रश्न का करी सो हाँ कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। भगवान लकीस की भगवान सुग्रीव के अंदर ऐसा कौन सा अच्छाई है। आओ ध्यान दो बात में, सुग्रीव के अंदर ऐसे कौन सा अच्छाई है जेकर से ते वाला मित्र बना ले, है ना। और मोर अंदर ऐसे बुराई का है जेकर से तीते मोला शत्रु बना ले, है ना। सुग्रीव में अच्छाई का है तेकर से तीवल मित्र बनाए हैं, और मोर में बुराई का है तेकर से ती बोलते हैं शत्रु बनाए हैं। एक कर जवाब दे मोला। अच्छा, एक रीजन है भगवान मोला पता है तोर नारी के हरण हो है ना, तोर नारी हरण हो मोल पता है। अब हिल खोजत खोजत ते आथस, यदि नारियल पाए के बात हो रही ना तो मोला एक कन कह रहे थे भगवान, रावण ला एक घाव फोन लगाते हो ना, बालिक कहना है रावण ला एक घाव फोन लगाते हो ना तो माता शीतल तोला वापस कर देती सी सो, वापस कर देती सो। देख बाली के कहना, अब तुम्हारे जीवन में ना कहीं सोच के देखो, बाली कन्हो कतीस रावण ला शीतल वापस कर दे की के तक करतीस की नहीं करतीस से कर सोचो तुम मन, करतीस की नहीं करतीस। कन्होल याद है हाँ कि ना, बाली यदि कतीस रावण ला ते शीतल छोड़ दे जी तो छोड़तीस की नहीं छोड़तीस। बोला छोड़ना पड़तीस, बता था मैं, हाँ मजाक नहीं करता। काबर ना रावण खुद बाली कर लेना जमानत में छूटे है, जमानत में। अब ग्रंथ के माध्यम से, संत के माध्यम से, है ना, बड़े बड़े सुजान के माध्यम से ओकर मुख से सुने हो में, हाँ बाली कांख में ना रावण हाँ 6 महीने तक के दबेरीज कथे, 6 महीना। हाँ सुने हो भाई, हाँ तू मैंने कहा जन देखे हो तू मन जानो, है ना, पर सुने हो। और ग्रंथ कभी झूठा नहीं हो सके। अब वहां रावण ला रखीस कैसे, रावण रहीस कैसे, बोला तू मन जानो ना। हमारे शरीर के फैक्ट्री का है, हमारे शरीर के पूरा फैक्ट्री कहाँ रहते हैं, मन माने पसीना आते, पसीना कहाँ जाते हैं, कांक में। कांक मतलब खनखोरी, है ना। अभी खैर ठंडक समय, गर्मी दिन में एक जन आदमी कर बेड में ना बैठ नहीं सकते थे। हाँ इतना महक थे महक थे नहीं महके। हाँ कतको जन सेंट मार के थे अलग बात है, पर खनखोरी ने भारी बस्सा थे बता था। अब रावण 6 महीने रीस का थे, और रिहिस कैसे, अब ये राखीस कैसे, है ना। अच्छा बाली कनो सूतत रही सोई, सूते एक बेर का तो रावण का उधार सिराना धार फेंकात रही सोई कि खाले धार फेंकात रही सोई, ओला रावण ने जाने है ना है जाना है। कब बाली इसने चपक के जाए रावण ला, बाली रावण ला इसने चपक के जाए क्योंकि कर कनो ढील ढूल लाग जाए कि बांध बूंद आग जाए। अब सोचो ने कनी, है ना, इमेजिन करो कन बात ला। पर वो राखीस कैसे, अब यह रिहिस कैसे ना। लास्ट में ना जमानत में छूटे हैं कौन है, रावण है, बाली कांक से। अब बाली कन्हो फोन करतीस तो कर रावण है नहीं छोड़तीस का, छोड़तीस नहीं।
अभी भी देख लो, कोई भी मुलजिम ना जमानत में छूटते ना, जमानत में ओकर पेशी डेट रहे, पेशी के हाँ हर महीना ओकर पेशी है, आते नहीं हर महीना पेशी, और पेशी में कन्होनी खड़े होबे हाँ तो ओकर बिहान ओकर आने वाला महीना में ना वारंट निकल थे, वारंट हाँ फिर अंदर होबे बाबू इसी होते कि नहीं हो। अब कन्हो बाली कल लेना रावण जमानत में छूटे है, और बाली कन्हो आदेश देती इस माता शीतल छोड़ दे की के, तो रावण छोड़तीस ना, बात समझ में आते नहीं, वो छोड़ देतीस। पर भगवान ना अहंकार के साथ कभी नहीं दे, ना भगवान अहंकारी आदमी करा रहा है। हाँ फर्क बसत की ने चाहतीस ना राम जी ना बाली चलकती जान जी छोड़ा के लान ना की के सुग्रीव का बर पकड़ी सोई हुआ, क्योंकि बाली अहंकार है और सुग्रीव संस्कार है। बाली का है अहंकार, सुग्रीव का है संस्कार, और भगवान ना संस्कार में ही रहते, संस्कार के पक्ष में ही रहते, अहंकार के पक्ष में नहीं रहा है। अब ओकर प्रश्न के जवाब दीस कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब भगवान जवाब दी जाए, ध्यान से सुनना, आओ मोर समय भी होत वही, बहुत ध्यान से सुनो तुमन बात ला। बाली के 4 ठन पाप, 4 पाप काली खीस कि अनुज बधो भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये चारी। और 4 पाप, 4 पाप ला भी बताओ कि गाठन भजन करो, कैसे करो सीधा जी बता दो। एक ठन भजन है ना, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बिन पानी के तरिया बिरथा, बिन रुखवा के छाव, बिन तुलसी के छोरा बेथा, बिन मुखिया हेलो हरिओम। लास्ट भजन भैया, काहे तेरी आंखों में पानी, कलेक्शन में होगा तो यही भजन नहीं का कलेक्शन में है ना। पीला बत्ती चल गया, पीला बत्ती नहीं है? नहीं है भैया, नहीं है। चल ठीक, हाँ एक पंक्ति पाँची, चलो ठीक है। ताली बजाएंगे साथ में एकदम सभी से। आए तोर 2 दिन के जिले गानी जहुरिया गाने ना राम कहानी। आए तोर 2 दिन के जिले गानी जहुरिया गाने ना राम कहानी। काले के आवे गाने के जावे प्रभु
तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी आए तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी आए तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी देखो तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी आए तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी आए तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी आए तुर दो दिन के जिने गानी जहुरिया गाले ना राम कहानी लखन सिया शंकर हरिओ। आज की संध्या काले यही कामना लेकर रामा द्वार तेरे माया श्री रामायण तीरथ कलित ललित सिया की कवच ब्रह्मा दिक्मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष सारद परिणि पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन कौशल बस सारे अंशी सम्मत सबही की अरुघटि संभव मुनि विज्ञानी काग भूषण गरुड़ के ही की कली मनहर निवेश रस शुभंग सिंगार मुक्ति जुबती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम यानि यानि जप पानि जन्मांतर की तानि तानि शुद्धि प्रदक्षिणा पदे पदे लखने सिया राम चंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरे सुधार बरनो रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार लखने सिया राम राजा राम सीतापति श्री राम भरते प्रिय राम चंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कृतार वन्दे वाणि विनायक। चरण शरण में आई के धरहु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो। पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाई के मम निहार। अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो। राम भगति देवदान, पवन पुत्र हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला, वैराग्य रूपी बाल गोपाल और अपने मृदुवाणी से विभिन्न मंडलियों को ये धर्म मंच से जोड़ने वाले आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, अपनी ध्वनि संयंत्र के माध्यम से ध्वनि दूर दूर तक प्रसारित करने वाले आदरणीय साउंड ऑपरेटर महोदय जी, अपनी कैमरे के माध्यम से मानस धर्म मंच की यात्रा दूर दूर तक प्रसारित लाइव करने वाले कैमरामैन महोदय जी, और ये धर्म मंच सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, ये धर्म मंच सजाए में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त दानदाताओं को और समस्त श्रोता सज्जन समाज ग्राम ढाबा
के श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुनदा जिला बालोद के नाने नाने लड़का तरफ से सादर चरण वंदन स्वीकार करो। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष की शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा राघवेंद्र सरकार की कथा प्रसंग में चर्चा करे के आयोजक परिवार से पुष्प स्वरूप प्राप्त हो है अरण्य कांड, जहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जश अहनी पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा। दोहा क्रमांक 16 के नीचे की चौपाई। कथा प्रसंग के पृष्ठभूमि ला पहली देख ली, कथा प्रसंग है कहाँ के। कथा प्रसंग है राघवेंद्र सरकार जी, माता सीता और रामानुज लखन जी चित्रकूट के पावन स्थली त्याग के अब अरण्य की ओर आ गए, दंडक वन की ओर आ गए। मानो अपन लीला ला प्रारंभ एक नई दिशा में दे के लिए प्रभु जो है वो एक दंडकारण्य की ओर अग्रसर होते और एक सुंदर एक से पूर्व एक राम गीता होते, जहाँ पर राम जी लखन जी महाराज ईश्वर जीव भेद माया ज्ञान वैराग्य सब के बारे में बताते। और मानो वही कथन लगे थे कि माया दो प्रकार के होते, माया विद्या माया और अविद्या माया। तो वही अविद्या माया के रूप में जहाँ राम जी शूर्पणखा के आगमन होते, जहाँ राम जी निवास करते थे ना माता सीता के साथ, वहीं पर शूर्पणखा के आगमन होते। और जब एक परिचय के रूप में दिए जाते तो शूर्पणखा रावण के बहनी के रूप में दिए जाते। तो ये कथा प्रसंग आप सबों के बीच शूर्पणखा प्रसंग रखे के प्रयास करवो। ओकर से पूर्व आप सबों के समक्ष माता रानी के एक भजन पुष्प अर्पित करण फिर पुनः कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करवो। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल जयकारा आपको मन लगाना है दीदी, है नहीं एकदम सुस्त बैठे हो ना। अस्कटासी लगे थे के दिन हो गए? 3 दिन देख रहे से थक गए वो सुन के, है नहीं? खाना खाओ ना, खाओ तो दिखत तो नहीं है, खाओ जैसे खाना की एनर्जी दिखना चाहिए ना। चलो जयकारा बुलवाबो, बोलू जयकारा लगाबो। चलो दोनों हाथ उठा के, है नहीं? सबों का नाम नहीं कहा है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाओ है। और भैया मन कहाँ छोड़ दे अवत नहीं। चलो दीदी अही बात अही नहीं हमारे उनकत ले आ जाए। चलो जयकारा लगाता है ना। बोलिए माता रानी की जय हो। दोनों हाथ उठा के जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। निर्मल मन के थारे
श्रद्धा के बात बनाए हो आँख के पानी में ये मुर्दाए जगमग दिए ना जलाए हो जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो द्वार दिया ना ये दिदाई बर दिया दाई तुरे दुआ बोलिए माता रानी की बिल्कुल दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ 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 ना रेडी हो चलो चलो बोले सच्चे दरबार की जगमग जगमग हो पर दिए ना ताई मोर पर दिए ना ताई मोर तोरे दुआ पर दिए ना ताई मोर तोरे दुआ
भजन के इतनी बढ़िया सुंदर ताली बजा तो देख के आनंद हो गए मन। जय हो बुलाऊ। बाकी मन के ना मॉनिटर में आवाज कम आती है, मोर तो ठीक है। बरी दिए ना रेडी हो, जय हो। बरी दिए ना, बरी दिए ना, बोला तो बरी दिए ना, बरी दिए ना, रणबान 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 वो धूपते धूपते आवे लागू रे सके हो। हेलो श्री रोहित चक्रधारी जी के द्वारा प्रभु के चरणों पर 20 रुपए की श्रद्धा सुमन अर्पित हुए हैं। हम आपकी श्रद्धा भक्ति को नमन करते हैं। राघवेंद्र सरकार की कृपा सदा आप पर बनी रहे। श्यावर रामचंद्र की जय हो। शूर्पणखा रावण के बहन। शूर्पणखा के परिचय जब प्रारंभ होते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते तो शूर्पणखा के परिचय लगाकर साथ देते शूर्पणखा रावण के बहन। और ये शूर्पणखा जो है ये कर आप देख लो यहीं से नाम से ही प्रारंभ हो जाते। ये जो है लंका के भोग वृत्ति के परिचायक है शूर्पणखा। सामान्यतः कि न जब राघवेंद्र सरकार जी चित्रकूट के पावन स्थली पर चाहे तो 14 वर्ष के वनवास अपन पूरा कर सकते रही, लेकिन फिर भी दंड कारण में जो निशाचर मन रही से वो कर मुक्त के लिए राघवेंद्र सरकार जी आगे की यात्रा प्रारंभ करते। क्या राघवेंद्र सरकार जी स्पष्ट रूप से कहते निश्चय ही न करो वही भुज उठाए पनुकिन सकल मुनि के आश्रम जाए सुख दिन। निशाचरों के वध के लिए ये राघवेंद्र सरकार जी अपन भुजा उठाते, धनुष बाण उठाते। लव निवेश परमाणु जुग बरस कल्पसर चंड भजसी न मन तहि राम को काल जासु को दंड। अर्थात राघवेंद्र सरकार जी के ये धनुष और बाण का है यही काल है। तो आगे की जब यात्रा करते तो आगे निशाचरों की वध के लिए एक भाई कोई ना कोई मार्ग तो चाहिए ना। रावण तक पहुंचे के लिए या रावण की वध के लिए कोई तो एक रास्ता चाहिए। तो मानो शूर्पणखा आके वो रास्ता ला राघवेंद्र सरकार जी ला प्रदान करते। सामान्यतः यदि किसी नारी के परिचय दिया जाए तो नारी के परिचय 3 रूप से दिए जाते हैं। सामान्यतः कितना रूप से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जब वो युवती है, कन्या है, अविवाहित है तो अमुक की पुत्री कन्या के रूप में दिए जाते। विवाह के बाद अमुक की पत्नी के रूप में दिए जाते और संतान के बाद अमुक की माता के रूप में दिए जाते। 3 प्रकार से नारी मन के परिचय दिए जाते। जब पुष्प वाटिका में माता सीता जी माता पार्वती के पूजन के लिए गई तो इसी तीनों क्रम में स्तुति करते। जय जय गिरिबर राज किशोरी
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता। तो तीन प्रकार से नारी मन के परिचय दिए जाते, लेकिन ये परिचय ला बिल्कुल अलग करते हुए जो सामान्य परिचय की भूमिका है, इस परिचय की भूमिका ला अलग करते हुए एक नया परिचय शूर्पणखा के यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी देते कि न ये लंका की भोग वृत्ति के प्रदर्शन करने वाली है। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहनी, रावण के बहन के रूप में शूर्पणखा के परिचय, मानो रावण के लंका के भोग के वृत्ति के परिचायक के है ना। शूर्पणखा लंका में न रह के पूरे लंका से अधिक निकल के वनों में विचरण करते। नारी की स्वतंत्रता, नारी की स्वतंत्रता जो लंका से बाहर निकल के कहां चली गई है? दंडकारण्य में, वनों में घूम रही है। तो कभी कभी ये कहते हैं कि क्या नारी के स्वतंत्रता इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिमी सुवंत्र भय बिगड़ही नारी, यदि आवश्यकता से अधिक नारी ला स्वतंत्रता दिया जाए तो वहां पर बिगड़े की संभावना रहती है। एक कांच के गिलास ला कोई संभाल के तिजोरी में रखी नहीं रखे, तिजोरी में काला संभाल के रखते, जो सबसे मूल्यवान आभूषण है तेला, ठीक यही मान के चली, यही कौन है? नारी है ना। रावण के बहनी, रावण जो है शूर्पणखा के पति के हत्या कर चुके, स्वयं रावण वध कर सकन। शूर्पणखा की पति विद्युज्जुआ के वध कौन करता है? रावण करते हैं। और मानो वही कारण से रावण जो है पूरी तरह से शूर्पणखा ला का कर दे? स्वतंत्र कर दे कि ते स्वतंत्र रह जा। और इतना स्वतंत्र की कहे न, लंका की भोग नगर से निकल के भी वो बाहर घुमाते। अब ये शूर्पणखा और रावण, पहली शूर्पणखा ला देखन, ये शूर्पणखा वास्तविक है का? कि न रामचरितमानस के वो समय की त्रेता युग के प्रत्येक पात्र जो है सद्गुण और दुर्गुण वर्तमान में कलयुग में दुर्गुणों के रूप में विद्यमान है। जो वह प्रत्यक्ष रूप से रही से वो आज किस रूप में है? दुर्गुणों के रूप में है। और वही राम के नाम जो है, जो त्रेता युग में जो कार्य सगुण सकार रूप में होकर राघवेंद्र सरकार जी जो करे ना, वही कलयुग में वही कामला कौन करे थे? राम के नाम करे थे, राम नाम की महिमा करे थे। अब के लिए शूर्पणखा है कौन? तो वो रावण के बहनी है, ये भी कही दे। आध्यात्मिक रूप से वाला देखो तो वो अविद्या माया है ना, वो मैं बाद में चर्चा करबो। शूर्पणखा ला समझन, शूर्पणखा जेकर शब्द से ही है, जेकर नख शूपा के समान है, वो शूर्पणखा है ना। सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये शूर्पणखा है कौन? ये शूर्पणखा जो है वो अतिरिक्त काम वासना के प्रतीक है, अतिरिक्त काम वासना के प्रतीक है शूर्पणखा। शूर्पणखा ला समझन अतिरिक्त काम वासना कैसे? काबर की यही शूर्पणखा जो पंचवटी में आके राम जी के रूप ला देख के मोहित हो जाते, वहां तक तो ठीक है। देखो शूर्पणखा कौन ला पाना चाहे थे? राम ला पाना चाहते। शूर्पणखा श्री राम ला पाना चाहते, और रावण कौन ला पाना चाहिए? माता सीता ला। जहां तक तो ठीक है। देखिए शूर्पणखा कौन ला पाना चाहते? श्री राम के रूप ला देख के मोहित हो गए, श्री राम ला पाना चाहते। रावण जो है वो माता सीता ला पाना चाहते, लेकिन समस्या यह है कि दोनों गलत मार्ग से प्राप्त करना चाहते, दोनों गलत मार्ग से प्राप्त करना चाहते, दोनों असत मार्ग से प्राप्त करना चाहते। और जब असत मार्ग से ब्रह्म राम की प्राप्ति का हो या शांति
सीता भक्ति, सीता लक्ष्मी, सीता शक्ति, सीता के गलत मार्ग से प्राप्त करना चाहो तो वो प्राप्त नहीं हो सके। रावण लगी इसकी सीता के हरण करके बोला प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक प्राप्त नहीं हुए। काबर वो असत मार्ग से गए। और ये बात हमेशा याद रखना, यदि असत मार्ग से आपको लगता है कि आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो प्राप्त आपको वास्तविक नहीं हुआ है। शूर्पणखा रावण के बहनी। चलिए आज की कथा पर समय चर्चा करोगे भोजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखने से चंद्र की जय। काया कागज के डोगाए, बुड़ जाए रे
अपने चमन पर घुर के तू सुर पर करे तैयारी, अपने चमन पर घुर के तू सुर पर करे तैयारी, अपने चमन ठुकरा के जेकर भरोसा सबने जिया तो धोखा बने जाए। लहू घुटे घुटे मन मन बाचुर जाए रे, लहू घुटे घुटे मन मन बाचुर जाए रे, काया कागज के टुकड़े उड़ जाए रे, काया कागज के टुकड़े उड़ जाए रे, सहजन कर कुमाने हकुर जाए रे, सहजन कर कुमाने हकुर जाए रे, काया कागज के टुकड़े उड़ जाए रे, काया कागज के टुकड़े उड़ जाए रे, सहजन कर कुमाने हकुर जाए रे, सहजन कर कुमाने हकुर जाए रे, ए 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 हकुर लखने सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सूर्पनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। हम के पहले सूर्पनखा ला देख लें। सूर्पनखा है कौन? सूर्पनखा के ये अतिरिक्त काम वासना के प्रतीक है। मन में काम के होना आवश्यक है। चलिए, है ना, संसार के आगे बढ़ाए के लिए काम के होना आवश्यक है, जीवन में कामना के होना आवश्यक है। लेकिन जीवन में सभी चीजों के एक सीमित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। समझे के प्रयास करन। ये सूर्पनखा, ये नख है ना, जेकर नख जो है सुपा के समान है। चलिए उंगली के माध्यम से समझने के प्रयास करें। ये जो उंगली के ये भाग है, ये मानो मन है। कहा रही, ये मन है। और ये जो नख है, ये मानो ये वासना है, काम है। दोनों समझ आ? जब तक अब सब अपन अपन उंगली में नाखून जो है वो एकर बराबर रहते या एकर से छोटे रहते, सामान्यतः यही रखते हैं। मानो मन के नियंत्रण में, समझते चलिए, मन के अंदर ये वासना या काम है, छोटे है या बराबर है, तो एक आकर अंदर है, मन के अंदर है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, जब ये आपके नाखून जो है ये उंगली के मांस वाले भाग से बड़े हो जाए, बाहर निकल जाए, तब वो कभी कभी अपन शरीर को नुकसान पहुंचा देते। जब ये उंगली के नख जो है ये मांस वाले भाग से ऊपर आ जाए तो स्वयं के शरीर में नुकसान हो सकते, जिसे कुछ नायक में किसी भी प्रकार से थोड़ा सा खरोंच आ सकते। मतलब कौन ला नुकसान है? स्वयं ला। आशा यह है जब ये काम जो है मन से अतिरिक्त बढ़ने लग जाए, अतिरिक्त होने लग जाए, अतिरिक्त वासना जब आने लग जाए, तो वो स्वयं के लिए ही काहे नुकसान दायक है। जिस प्रकार स्वयं के उंगली से स्वयं ला नुकसान होते, ठीक उसी प्रकार से यही मानो अतिरिक्त काम वासना के प्रतीक है। कौन? सूर्पनखा है। सूर्पनखा के न ओकर पति की विद्युज्वा के वध जो है वो रावण के द्वारा हो चुके हैं। फिर भी वो भोग में इतना स्वतंत्र है कि वो पूरी तरह से विचरण करते, और रावण बोला स्वतंत्रता भी दे है कि स्वतंत्र है अपन जीवन जिए के लिए। कि सूर्पनखा तबे तो रावण के पहनी के रूप में यहाँ पर परिचय दिए गए हैं। काबर की दोनों की मनोवृत्ति सेम है, दोनों भोगवादी में रहने वाले हैं।
बिल्कुल परंपरा से हट के परिचय यहाँ पर शूर्पणखा की दिएगी। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। और क्या शूर्पणखा और रावण दोनों एक श्री राम ला पाना चाहिए, से एक माता सीता ला पाना चाहिए। हर जीव जो है ब्रह्म राम ला पाना चाहते और जीवन में शांति की ला पाना चाहते, भक्ति ला पाना चाहते, शक्ति ला पाना चाहते, लेकिन ओकर लिए मार्ग की जो आवश्यकता है वो बहुत आवश्यक है। वो सतमार्ग में ही जाके ये सबके प्राप्ति संभव है, अन्यथा बिल्कुल प्राप्त होए के बाद भी ये मान के चलिए कि आप ओला प्राप्त नहीं करे हो। यदि रावण लगती इसकी माता सीता वो प्राप्त कर चुके हैं, तो जब अंगद ललकारती कि जाओ सट चरण हटा ही मोई, कहते ना जो यदि मोर चरण ला हटा दी तो मैं सीता ला का कर दूं। ये कहते कि राम हार जाइए और वापस चले जाइए। मानो तब वहां पर रावण भी अंगद के चरण ला हटाए बर आई। तो भाई यदि रावण लगती कि सीता ला वो प्राप्त कर चुके, तो अंगद के बाद काबर स्वीकार करती सो नहीं करती सो बात स्वीकार। रावण लगा थे कि सीता ला में प्राप्त कर चुके हो, हरण कर चुके हो, लेकिन वास्तविक रूप से रावण भी जाना था कि ओला गलत तरीके से यहाँ ला है, तो वास्तविक रूप से ओला प्राप्त नहीं करे। तो सतमार्ग में ही चल के भक्ति, शक्ति, शांति और लक्ष्मी के प्राप्ति करूं, वही आपके जीवन में स्थायित्व दे सकते, अन्यथा आप लपाए के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। रामचरितमानस जो है वो जीवन के संदेश देते, चिंतन करे की आवश्यकता है। रामचरितमानस हमला देत का है त्रिदिवसीय भव्य मानस ज्ञान सम्मेलन अथाह राम के चरित्र के गुणों के दिव्य कहा जाए सागर के समुद्र ऋषि है, वहां से निरंतर राम की कथा चलत रही। आप ये समुद्र से निकाले का हो, 3 दिन ले सुने हैं कहे हैं आप ये समुद्र मानस सम्मेलन समुद्र से आप अपने लिए निकाले का हो, कुछ तो निकाले हो, और नहीं निकाले हो तो चिंतन करो और बचे समय के सदुपयोग कीजिए। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। हृदय कैसे होकर दुष्ट है, हृदय दारुण जस अहनी, सर्पणी कहे गया। शूर्पणखा के परिचय किस रूप में दिएगी? रावण के बहन के रूप में, और इसकी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली है। सर्पणी के रूप में काबर की सोई कहे जाते, सर्पणी जो है वो अपन पुत्र मल्लभी संतान लभी का कर लेते, भक्षण कर लेते। तो ओकर से और क्रूर और कोई हो सकते जो स्वयं अपन पुत्र के भक्षण कर ले। इसीलिए शूर्पणखा का के रूप में कहेगी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। और क्या आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो शूर्पणखा है कौन? ये माया के 2 रूप कहे गए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या अपर अविद्या 2, विद्या अपर अविद्या 2। ये अविद्या माया जो है ये भेद उत्पन्न करने वाली है। क्या उत्पन्न करने वाली है? भेद। भेद मतलब समझतो ना, ये संसार जब एक से पहली परिचय प्रसंग में चलत रही थी ना, बाली और सुग्रीव के रूप में, बाली और सुग्रीव के चलत रही ना चर्चा। रामचरितमानस में मुख्य 3 भाई की चर्चा देखन प्रमुख रूप से, बाली और सुग्रीव, रावण और विभीषण, और एक राम और भरत। तो हमला और आपला ये राम चरित्र सम्मेलन होते ना, समुद्र मंथन से काकर चरित्र निकालना है, पकड़ना है, ये हमला समझे की आवश्यकता है। चलिए अब यहाँ पर किस किस दुष्ट हृदय है, अविद्या माया है। क्या है? अविद्या माया। और अविद्या माया के कार्य का है भेद उत्पन्न करना है। और जब भेद उत्पन्न हो गया ना, वही समस्या वही है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जिस दिन मैं और मोर हो गए ये मान के चलो भेद हो गए, मतलब जीवन में संकट आ गया। अविद्या माया अत्यंत दुख और कष्ट देने वाली है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये अविद्या माया है। और जब यही, और माता सीता कौन है? माता सीता है विद्या।
शूर्पणखा अविद्या है और माता सीता है विद्या। अविद्या माया, यही शूर्पणखा है, सर्पणी के रूप में कहेगी सेला, और ये जो भेद उत्पन्न करने वाली है। और ये शूर्पणखा, समझ गए ना शूर्पणखा कौन है? रावण के बहनी के रूप में परिचय दी। और शूर्पणखा जो है कि न लंका में का नहीं रही से, लंका भोग की नगर है। उकर बाद भी वो अनियंत्रित रूप से कहीं भी विचरण करते, और विचरण करते हुए कहा जाते कि न जहां राघवेंद्र सरकार जी माता सीता के साथ और रामानुज लखन जी के साथ पंचवटी में क्या करते, निवास करते। सुंदर। और यही निवास करते हुए बेला में शूर्पणखा के आगमन कहाँ होते? वहीं पंचवटी में होते। पंचवटी सो गई एक बार कहाँ गई वो? पंचवटी में गई। और पंचवटी में जाए के बाद क्या देखते? देखी बिगल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, दो राजकुमार ला देख के बिकल, यहाँ पर बिकल शब्द के प्रयोग किए गए, काम से पीड़ित। अब यहां पर सोचिए, पंचवटी की, पंचवटी में जाए के बाद का की कौन ला देखी? देखा बिकल जुगल सुकुमारा, जुगल अर्थात दो। पंचवटी में कौन कौन ला देखते? दो राजकुमार ला देखते, एक राघवेंद्र सरकार जी ला और एक लक्ष्मण जी ला देखते। और दोनों ला देखे के बाद काम से पीड़ित हो जाते। देखी बिकल भई जुगल कुमारा, काम से पीड़ित हो गए। और सबसे अतिरिक्त काम वासना जब शूर्पणखा के जीवन में इतना अतिरेक हो गए कि बोला एक नहीं दो पुरुष ला देख के, दो राजकुमार ला देख के कहां से हो गए? काम से पीड़ित हो गया। अनियंत्रित भोग, अनियंत्रित भोग की रूप में यहाँ पर शूर्पणखा कहाँ पहुंच गए? पंचवटी पहुंच गए। और पंचवटी में कौन है? पंचवटी में माता सीता है, राघवेंद्र सरकार जी है और लखन जी महाराज है। और पंचवटी में पहुंचे के बाद और देखे के बाद शूर्पणखा को ऐसे काम करते का कि न अतिरिक्त काम वासना जब जीवन में अतिरेक होते जाए तो वो किस रूप से, अविद्या रूप से अग्रसर होते जाते। एक भजन पश्चात चर्चा करने के प्रयास करूं। श्यावर रामचंद्र की जय। लखने सिया राम चंद्र की
कृपाला तोरे मागो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। शूर्पणखा जब पंचवटी पहुंचते तब वहां पर देखते राम जी और लखन जी दोनों जुगल कुमार विकल हो गए काम के। यदि शूर्पणखा के जीवन में चलिए पति की मृत्यु के बाद और विचार आए तो एक पे आना रही से, या तो राम जी पे आना रही से या तो लक्ष्मण जी पर आना रही से। जुगल कुमार दोनों पे आते कामांध हो गए। क्या हो गए? कामांध, काम में अंधा हो गए। कौन? शूर्पणखा है। अब वहां देखते कि वहां कौन है? माता सीता है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई। पहला काम क्या करी? देखिए शूर्पणखा का कौन ला? राम जी ला और लखन जी ला विकल हो गए। उसके बाद देखते वहां माता सीता भी तो है ना। माता सीता के सौंदर्य देखते, सुंदर ताज सुंदर कर। माता सीता के सौंदर्य की जब बात किए जाते तो कोई उपमा नहीं मिले। उपमा और उपमेय दो चीज है ना। उपमा और उपमेय, यदि हम चंद्रमा की उपमा देते हैं कि तोर मुख चंद्रमा के समान है, तो वहां पे सुंदर कौन हो? अत्यधिक सौंदर्य चंद्रमा है। चंद्रमा से हम तुलना करते हैं उनका रूप के। लेकिन माता सीता की यदि रूप की तुलना किया जाए तो चंद्रमा के सौंदर्य भी का हो जही ओकर सामने फीका है, तो चंद्रमा से भी तुलना नहीं हो सके। यही क्या है? उपमा उपमेय से तुलना में कम है। और माता सीता के पास स्वयं सुंदरता सौंदर्य जाके सुंदरता ला प्राप्त करते वो कौन है? माता सीता है। अब शूर्पणखा माता सीता के जब सौंदर्य ला देखते तो सौंदर्य ला देखे के बाद विचार करते कि भाई अब हम ला भी का होल पड़ी परिवर्तन करते पर रूप ला। यही अविद्या माया है। रुचिर रूप धरी सुंदर रूप धारण करता। सुंदर रूप धारण काबर करल पड़ गए शूर्पणखा ला? शूर्पणखा ला सुंदर रूप धारण ये कारण करल पड़ी कि वहां पर स्वयं माता सीता जी सौंदर्यवती बैठी है, तभी तो सौंदर्य रूप धारण करल पड़ गए ना। रुचिर रूप धरी
प्रभु पहि जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी के अच्छा हाँ, रख दे। गुप्त दान के रूप में 100 रुपये श्रद्धा सुमन अर्पित हुए हैं। गुप्त दानदाताओं के ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा सदा बनी रहे। कथा प्रसंग में कितने करा है रूप ला परिवर्तन करें। वाक चातुर्य देखिए अब यहाँ पर शूर्पणखा लखने सिया राम चंद्र की जय हो। नौ महीना ले कुख मरंग थी। औगत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म देती तोला। ताई को नौकर थे जी। बाप के पद विद्वान बनाते। कैसे नो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू झन भूला माँ बापला। झन भूला माँ बापला। झन भूला जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। शुरू में मन के संख्या देख के लागत है इस घड़ी गिरे हमर मन के 1 घंटा बीतत ले बन रही खलक नहीं रही। लेकिन आप मन देख के बड़ी खुशी हुई। जनसंख्या दोगुना नहीं तो 3 गुना है नहीं। बिल्कुल भगवान आप मन के मनोकामना पूरा करे। गात हो ना जैसे करनी वैसने भरनी। जिसने सुना तो ना कथा में मन लगो तो भगवान भला आप मन भोज सागर ले पार करी। गावो दीदी हो अब आपो मन गाथो नहीं गाथो वो हैं तो जयकारा लगाबो दोनों। अब आधा जन दीदी मन नहीं आ रही से तभी बता दे। तो जब भी जयकारा लगाना है दोनों हाथ उठा के लगाना है नहीं। अब आप मन बता दे नहीं मोर गला सुखा गया। एक कन ब्रेक है नहीं। हम मन के रोज रोज चलत दीदी ते गात है नहीं। चलो जयकारा लगाबो। बोले सच्चे दरबार की जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी।
के जमाना से ना बिल्कुल उल्टा खा दे, है नहीं? चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। लेकिन माता पिता कौन पूछते हैं? हमू नहीं पूजे, है नहीं? हमू चरे कहीं कुछ बात किए से हम उल्टा जवाब देते हैं। लेकिन अगर माता पिता हमारे खुश है ना तो मंदिर जाए की जरूरत नहीं है। अबे अबे भोलेनाथ के मंदिर जातो जातो वो रुको तो सुना नहीं है गातो। भोलेनाथ के मंदिर जातो नहीं दीदी, नहीं चले कहते जातो नहीं, जब बोलतो जातो भोलेनाथ के मंदिर जाता नहीं और पानी डालता और दाई ददल पिए भर देता देवत हो तब तो बिल्कुल अच्छा है, तब तो भगवान सुनी। माता पिता अगर आपसे खुश है तो भगवान लोग खुश करे की जरूरत नहीं है। और अगर घर के दाई दादा हमारे से खुश नहीं है तो कतनो लाख जतन कर ले भगवान नहीं मिलने वाला, नहीं मिले। गाबो चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ चाहे न तीरथ जब हाथ वो इशारा करो तो रुको भी गाबो जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी। सुने उन्हें दीदी हो गाना ला नाम जानते नहीं जानो दीदी के जानते नहीं वो अपने गांव के लते देखो तो बेचारी देखो करीब मतलब देखो रामायण के पांव पर बरे करा है नहीं? सही बात है नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी, सुने हो? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया में छत्र की जय। और से प्रभु के श्री चरणों में 100 रुपये की श्रद्धा सुमन अर्पित है। आपकी श्रद्धा भक्त को शत नमन करते हैं। राघवेंद्र सरकार की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। शूर्पणखा जो है वो राघवेंद्र सरकार जी और लखन जी महाराज देख के रूप परिवर्तन करते और बोली वचन बहुत मुस्काए मुस्कुराते हुए प्रणय प्रस्ताव काकर द्वारा रखे जाते, शूर्पणखा के द्वारा रखे जाते। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी एक स्त्री के लिए प्रणय के प्रस्ताव रखना उचित नहीं माने जाए प्रारंभ में, है ना? तुम शम पुरुष न
मौसम नारी। सूर्पणखा जो है वो राघवेंद्र सरकार के समक्ष पहुंच के गए थे कि तोर समान कोई पुरुष नहीं है और मोर समान कोई नारी नहीं है। प्रारंभिक बात में कहा हुई अपन सौंदर्य के तुलना काकर से करत थे, श्री राम जी के सौंदर्य से करत थे। बताइए, प्रारंभ वहीं से होते ना, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। मोर सौंदर्य के बराबर तोर सौंदर्य है। प्रथम रूप बार में राम जी के सौंदर्य अलग, अपन आप सौंदर्य से तुलना करते। अब सही बात है, तो सम पुरुष न मो सम नारी। फिर राम जी के समान कोई मर्यादित नहीं है, राम जी के समान कोई पुरुष ही नहीं है। और कहा जाए तो इस सराचर संसार में देखा जाए तो पुरुष केवल वही राम ही है, बाकी सब जितने हैं वो सब स्त्री है। भाई जिसमें पुरुषार्थ हो वो पुरुष है, वही है। श्री राम जी केवल एक ही पुरुष है। न मौसम नारी, न मोर समान कोई नारी नहीं हो सके। जे अपन तरफ से पहली से कहा करत थे, प्रस्ताव करत थे। सही बात है। और मानो देखो सूर्पनखा के यहाँ पर एक गुप्त भेद भी समझन हम तो सूर्पनखा मानो रावण की जो लंका है या रावण की समाप्ति के मूल कारण भी कौन बनते, सूर्पनखा बनते। मानो वो स्वयं वहां जाके सूर्पनखा रावण के वध की एक जो प्रारंभिक चरण प्रदान करते, वो चाहते कि दूसरा भाव के रूप में देखकर तुम शम पुरुष नमो सम नारी। मानो सूर्पनखा रावण के पूरे परिवार ला आज रावण के वध के लिए राम जी ला का करते बताते कि मोर समान ऐसे कौन नारी हो सकते जी अपन पूरा परिवार के समूल नाश के लिए ही आते हैं। वो गुप्त रहते हैं, है ना। और दूसरी बात में कहा गए थे सूर्पनखा, यह संजोग विधि रचा विचारी। और ये मोह समान सौंदर्य और आपके समान सौंदर्य तो ये बराबर हो गए, लेकिन ओकर बाद कहा गए थे सूर्पनखा बिल्कुल वाक चातुर्य बदल दी। यह संजोग विधि, और ये संयोग कौन रचे है, विधाता रचे है। काकर ऊपर अब कहा थे, विधाता के ऊपर। ये जो सौंदर्य, ये जो रचना रचे है ना, तोर जोड़ी और मोर जोड़ी के रूप में इला हमन नहीं, कौन रचे, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये विधाता के रचे हुए है। संयोग जो है ये जोड़ा है, ये कौन बना है, विधाता बना है। ये काकर बात है, सूर्पनखा के स्वयं रूप परिवर्तन करके राघवेंद्र सरकार जी के समक्ष जावा थे और ओकर बाद अपन काम वासना ला छिपाए के लिए वो काकर नाम लेते। अब अपन काम वासना ला छुपाए के लिए का कहते कि ये जो जोड़ी बने हैं ना, ये जो बना थे जोड़ी, इला कौन बना है, विधाता बना है। अब बताइए ब्रह्मा जी के यहाँ पर कोई भूमिका है नहीं बनाए में। अब आगे क्या ना, सूर्पनखा जो है राम जी के समक्ष इतना कामांध होके बात करते और एक अहम अपन अहम ला लेके गए, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखयूं खोजी लोकती हूं नाही। सूर्पनखा राम जी से कहते कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, जो स्वयं रूप ला परिवर्तन करके गए, वो कहते कि ये संसार में मोर लिए योग्य पुरुष नहीं है। मोर समान मोर लिए कोई योग्य पुरुष नहीं है। ये मैं पूरा संसार ला खोज के देख रहे हूं। कहते कौन, सूर्पनखा है। और सूर्पनखा अब आयोजक समिति के द्वारा संकेत आते मात्र 2 मिनट में समेटन होकर बाद एक भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई।
अब सूर्पनखा जो है वो क्या करी, राम जी के समक्ष गीस, राम जी के समक्ष गीस प्रस्ताव रखीस। राम जी के थे कि नहीं मैं विवाह कर चुके हो, काकर समीप जाओ, लखन जी के पास जाओ। लखन जी के पास गीस, लखन जी से फिर कहाँ आते, मैं तो सेवक हूँ और जो सेवक कभी सुख भोग्य नहीं कर सके तो राम जी के पास जाओ। इस प्रकार से जब होते तब सूर्पनखा के क्रोध माता सीता की ओर जाते कि केंद्र में यही है, और माता सीता की क्षति के लिए जब सूर्पनखा जब दौड़ते तब वहां पर राम जी संकेत करते, लक्ष्मण ति लाघव सो नाक कान बिन कुन्न ताके कर रावण कह मानो चुनौती दिन। मानो यहाँ से सूर्पनखा के विरूपीकरण के माध्यम से, लखन जी महाराज के माध्यम से राम जी कौन ला चुनौती प्रेषित करते, रावण ला चुनौती प्रेषित करते। तभी तो यहाँ पर लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, ताके कर रावण कह माओ नौ चुनौती दिन। यहीं से रावण के चुनौती प्रेषित करते और यहीं से एक कथा जो है, कहानी जो है, भगवान की यात्रा जो है वो अलग दिशा में परिवर्तित होते। ये कथा प्रसंग आप सबों के बीच रखे के प्रयास करें। एक भजन पश्चात आप सबों से सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जय हो। दाई मोर बंधरा की
बोलिए माता रानी की जय हो। सिया चंद्र की जय। तेरे साथ चला बिल्कुल भजन है दीदी बन से निवेदन है भजन में ताली के सहयोग दो।
जोरदार ताली बजाइएगा। रामचंद्र की जय।
हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजरें पूछ रही हो, जैसे राह चलते हुए अक्सर गुमा होता है। वो नजर छुप के मुझे देख रहे हो, जैसे कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो, जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो, जैसे कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि के दिव्या भगवान गजानन स्वामी के चरण कमल को अगर आप श्रद्धा के फूल समर्पित नहीं करते हैं तो ये कार्य अधूरा रह जाता है। क्योंकि भगवान गजानन जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना गया है, इसलिए संसार में प्रथम पूजनीय है। पर अब आप सब हम सब मिल करके भगवान गजानन स्वामी के चरण कमल पर श्रद्धा के फूल समर्पित कर दो। और गजानन स्वामी की जय।
लड्डू पेड़ा के भोग लगैया पेट हवे बड़ भारी लजल हमरो रख दे भगवन बीच सभा लजल हमरो रख दे भगवन बीच सभा जय हो जय गणपति महाराज रखले पे हमरो तला लखले पे हमरो तला रखले पे हमरो तला रखले पे हमरो तला श्यावर रामचंद्र की जय ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो बिठला करके मन मंदिर में दिन रात तुझे ही दिखाया करो। प्रथम बंधन उस देवी मां को जो 9 माह ने उदर में पाला प्रसव की प्रबल पीड़ा पाकर अपने तन से बाहर निकाला अपनी तन के सार गुण से तूने मेरा निर्माण किया पाल पोस कर खुद पिलाकर इतने बड़े जहां दिया। इस मंच में आने की शक्ति दीमा तेरी ममता और दुलार हे जन्मदात्री जननी तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार। छत्तीसगढ़ महातारी के पावन पुरम और से मां गारपति दाई के पवित्र प्रांगण ये धमतरी जिला और धमतरी जिला के पवित्र धराधाम पावन नगरी पावन धराधाम ये अवध्यक अमर पावन धराधाम ग्राम डाभा करेली जिला धमतरी की महती माटी में आज 2 दिवसीय रामचरित मानस महोत्सव के तारे तरफ में आप सब हम सब पधारे एक बार जोरदार ताली से महात्मा हो जाए। जैन राम के गाथा ला बड़े बड़े विद्वान नहीं बता सके जे राम के गाथा ला जे शेष सुरेश दिनेश गणेश महेश रमेश यहाँ तक हजार मुख वाला शेष राम जी महाराज नहीं बता पाई। देखो जकर हजार मुख है ना ते रामचरित मानस ग्रंथ की कथा नहीं बता पाई तो मोरते के ठन होई वो मैं कहां सकूं वो तो तुमन कथो नहीं वो सुख तरिया था पूर्वा मेज का अवेक खाड़ी धान के कैस का था बोदरा का काली छेरछेरा घलो आप सब लोग छेरछेरा तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई हिदाई पर अब आप सबके चरण कमल में हमार ये छोट छोट मानस मंडली उवत सूरज मानस परिवार ग्राम झिथरी डुमर पोस्ट नहर गांव तहसील विकास खंड जिला गरियाबंद का बहुत बालक के नाले कुछ शब्द नाम सहृदय स्वीकार करो। पर अब अत्येक बड़े मानस मंच के रचयिता आप सब हबो अपन जीवन के गाड़ी कमाई के ऐसे अंचल ऐसे धर्म मंच ला सजात हो अब वो धर्म मंच ला काबर सजात हो काबर की तुम्हार जीवन में बदलाव आए। वास्तविक में मानव ला कैसे चलना है ये रामचरित मानस ग्रंथ हम सिखाते हैं काबर के रामायण सिर्फ सुने के ग्रंथ न है एला सुनना है सुन के अपने जीवन में आत्मसात करना है तबे कर ध्येय है अन्यथा कुछ नहीं है। वो तो धन भाग्य हमारी कृपा हुई इसकी हमारी ये गांव के दूजन हमार गुरुदेव मन जैन मन एसडीएम कार्यालय में बाबू है वो भी एक ठन घलो नहीं दूधी ठन है ना दू ठन एक ठन तो एक ठन बड़े भैया हम और देवभोग में एसडीएम कार्यालय में बाबू के पोस्ट में है ना पदस्थ है वो भैया पर एक बार जोरदार ताली से महात्मा हो जाओ। अब एक जनो बड़े भैया हमारी ये गांव के है जिन्हें हम गरियाबंद तहसील कार्यालय में एसडीएम कार्यालय में बाबू के पद में हमारी आदरणीय हमारे गुरुदेव राजेश्वर विपरे के साथ में पदस्थ है एक बार वो भैया पर जोरदार ताली से महात्मा हो जाए।
ये ढाबा ढाबा कहीं सुने रहे दाई हो, लेकिन ऐसा ढाबल में एको नहीं सुने रहे। जी हाँ, राम नाम के गंगा बुहावत ऐसा ढाबा नहीं तो वो ढाबा मन में सिर्फ नहीं पिए खाए का आइटम मिलते रही। सही बात नहीं बताओ, है ना? वो ढाबा में सिर्फ पिए खाए के मिलते, लेकिन ये ढाबा में नहीं, ये ढाबा में पिए के भी मिली, खाए के भी मिली है, वो जीवन तारे के भी मिलते। अत्येक रात के तुम बैठे हो ना, और जहां भी जाता नहीं पूरा माता मन पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर पुरुष वर्ग मतलब पूरा जिम्मेदारी दे रहे थे ना, और जहाँ भी जावे ना तो माता मन एकदम कचा कच भरे रहते हैं, और माता मन जब का कथा सुनते नहीं होता पुरुष वर्ग मन नहीं सुने। काबर ये हमर ये भारत देश में भारत माँ बोले, बोलो भारत माता की, और वही भारत माता के बेटी जिला कथे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ गलो कोने माए बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। पर अब समय न व्यर्थ न गंवाते हुए हम आप सब ले चलबो वो पावन प्रसंग की ओर। जिन पावन प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित का जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजसि मति मंद हो कृपाल शंकर सरिस। देखो समुद्र जब मथेगिस नहीं, समुद्र मथेगिस तो काकर काकर बीच मथेगिस, दीति मैया के गर्भ भले राक्षस अदिति मैया के गर्भ भले देवता मन जन्म लेके। अब ये दीति अदिति है कौन? तो कश्यप ऋषि की पत्नी। समुद्र जब मथेगिस ना तो 14 प्रकार के रत्न निकलिस कथे, जिसमें सबसे पहली रत्न निकलिस ना वो हले हलाहल जहर। वो हलाहल जहर के प्रभाव अत्यंत विषैला हो गई ना के दुनिया के जीव प्राणी मन अपन आप नहीं सांस ले बर दुभर हो गई, इतना प्रभाव फैल गई। वही समय देवता व असुर मन मिलके भगवान शंकर जी का आह्वान करी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान में कौन कौन रोज के जल चढ़ाते? तुम्हारा हाथ उठा के बताओ चलो। जे मन रोज के जल चढ़ाते हैं एकदम पेशा है, चाहे इतवार रहे चाहे शनिवार रहे, वो दिन गलो नहीं छोड़े। नहीं निमान से बताओ को, लेकिन वो हाथ उठाओ को। यहाँ लजाना बजा में नहीं है, हरिहर मड़वा बता दे रहे तुम्हें राम जी के। हाँ बस अबकी जान अबकी जैसे उठावे हो जाइबो दीदी, थोड़ा सा लगाओ ताकत। वो जे मन रोज के जल चढ़ाते भगवान शंकर ला, ओ मल्ला में पूछतो भगवान शंकर के दई दादा कोने दई कोने वो भगवान शंकर के दई दादा कोने ये मन रोज के चढ़ाते थे मैं पूछतो मैं। देखो यही बात में एक बार ऋषि मुनि साधु संत मतलब शंका हो गए कि वास्तविक में दुनिया में जब का जीव प्राणी जन्म लेकर है सबके दई दादा है। भगवान भोलेनाथ के दई दादा कोने कहीं जाने पर कैलाश पर्वत पहुंच गए। भगवान शंकर इसने समाधि में बैठे रहा है। ऋषि मुनि साधु संत बन के आए के आहट ला जब सुनिस ना तो भगवान शंकर के समाधि टूट गए, और समाधि जब टूटिस ना तो भगवान शंकर आंखें खोल के देखिस तो ऋषि मुनि साधु संत बना पड़ा कना रहा है। भगवान भोलेनाथ ला प्रणाम करी सो ऋषि मुनि साधु संत बन होकर बाद में भगवान शंकर ला कहते भोलेनाथ तोर से एक प्रश्न करे बड़ा है कि भगवान शंकर कहते मोर से एक प्रश्न काय बात है की? तब तो कहिस कि भोलेनाथ इस दुनिया में जब का जीव प्राणी जन्म लेका है सबके दया उदादा है, तोर माता पिता कोने ते कहां लाए तेला जाने ला। भगवान शंकर मुस्कुराई बस अब की बात ला जाने ला हो भोलेनाथ की। तो भगवान शंकर अपन परिचय बताइए। आप बताइए सुनना है तो सुनो मेरी परिचय की। भगवान शंकर बहुत सहज भाव में अपन परिचय बताइए कि मेरा दादा ब्रह्मा जी, मेरा दादा ब्रह्मा जी, परदादा विष्णु जी, और मेरी माता पिता कोई नहीं, क्योंकि मैं धरती के सीने को फाड़ के प्रकट हुआ इसलिए लोग मुझे स्वयंभू कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेरी माता पिता कोई नहीं क्योंकि मैं धरती के सीने को फाड़ के प्रकट हुआ इसलिए लोग मुझे स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू स्वयं मतलब खुद, भू मतलब धरती फाड़ के, धरती के सीना ला फाड़ के निकले है। उदाहरण देख जरूरत नहीं है। हमार ये विश्व के विशालतम शिवलिंग हमार गरियाबंद जिला में स्थित है भूतेश्वर। बोलो भूतेश्वर नाथ बाबा की। विश्व में विशालतम एको का निकलो देश नहीं, विश्व ये संसार में कतका देश है? वो संसार में 212 देश, और 212 देश मिलते हैं। जाके देखते नहीं ऐसे दिया बार के घर देखते तब मिलने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे गरियाबंद जिला एक मात्र ऐसे जहाँ विश्व के विशालतम शिवलिंग।
वही भगवान शंकर है ना देवता और असुर मन के आवाहन न सुन के प्रकट हुई भगवान शंकर देवता व असुर मन कथे भोलेनाथ की भगवान शंकर कथे अब नहीं है कोई पिया नहीं है भोलेनाथ तीन छत से दुनिया बचाना तोरे हाथ में है। भगवान शंकर जहर के प्याला टप ले धरी सब गरगर कर पिया त्री तब की बार ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव कहे भोलेनाथ पिए बार पिया था लेकिन सिर्फ गला में ही रख पे गला में ही रख पे भोलेनाथ अगर तो जहर लग तो शरीर के अलग के नीचे कहीं उतारे नहीं तो एक साथ दूजन के काठी पर ही काकर काकर एक साथ दूजन की काठी पर एक तो ते मारे तो हृदय अंतरात्मा राम जी बस है दोनों नहीं बाँचो तुम एक साथ दोनों जन के काठी पर ही बोल शंकर भगवान की जय हो। यही भगवान शंकर दुनिया न बचे हलाहल जहर के पान करके और कासिम जे मरते कथे न तेकर पिंड दान करे जरूरत नहीं कथे कोनो जियात जाकर ते काज देखो कतको जन आदमी मन तो काशी में जाते अरे हां काशी में जे आदमी मर गए नहीं ओला ओकर कुछ करे जरूरत नहीं है सिर्फ ओकर क्रिया कर्म कर दे तानो ऑटोमेटिक बैकुंठ तर जते पर अब हम ये धमतरी जिले के अधिष्ठात्री देवी मां अंगारवती दाई के चरण कमल में श्रद्धा के फूल समर्पित करबो सब देवी देवता ये गांव के देवी देवता मतलब सबला जोहार करथन बोलो ढाबा गांव की शीतला दाई की जय। सियावर बोल शीतला माता की जय हो। घट घट माँ देवी सबरे घट घट माँ देवता हो घर घर माँ बासा दाई घरों घर न्योता घर घर माँ बासा दाई घरों घर न्योता हो देवी जोहार जोहार हो देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। चलिए निवेदन है सभी के हाथ में मीठी मीठी तालियां करेंगे सभी देवी देवताओं को हम जोहार करेंगे। ओ देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। ओ देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जोहार जोहार गाए जोहार 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 गाए जोहार 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 देवता सबका जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। ओ देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार। जय हो मां
जगहिन माता हे चले भीतर के जलहर देवी कहाँ की ठहरो माता हो कहाँ की ठहरो माता बाहर के ठहरो माता हो मैया बाहर के ठहरो माता हो बाहर के ठहरो माता हे टिहरी डगर के ठाकुर दिया डहर की जगहिन माता हो डहर की जगहिन माता बाहर के ठहरो माता हो मैया बाहर के ठहरो माता हो बाहर के ठहरो माता चले भीतर के जलहर देवी कहाँ की ठहरो माता हो कहाँ की ठहरो माता बाहर के ठहरो माता हो मैया बाहर के ठहरो माता हो बाहर के ठहरो माता महिषासुरियो भैरव देता हो जय हो महिषासुरियो भैरव देता भैरव के रखवाला देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार बाबादाईया बाबू देवता बगरा बाबू जोतिलो हमरो जोहार बाबादाईया बाबो देवता बंदा बाबो ज्योतिलो हमरो जोहार हे रक्त मामली बिंजन नाई ठकुराई रतमाई वो ठकुराई रतमाई ठकुराई रतमाई हो मैया ठकुराई रतमाई हो ठकुराई रतमाई हे सरना देवी डगरी पाट की दमतारी बूढ़ी माई हो दमतारी बूढ़ी माई रंगारी बूढ़ी माई हो मैया रंगारी बूढ़ी माई हो रंगारी बूढ़ी माई मंगिन गाए धरविन गाए हो जय हो मंगिन गाए धरविन गाए सोरग शीतला माई देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार ओ देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार देवी जोहार जोहार देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार ऐसे कोटि देवी देवता जोहार जोहार 33 कोटि देवी देवता जोहार जोहार बोलिए श्याम रामचंद्र की तो देखो भगवान शंकर है जहर के जब प्याली ले धरी सब तप ले पीसना तो दुनिया ल बचे अब देखो भगवान राम है 14 बरस के वनवास में काटत जब रहीसना तो माता जानकी जी की जब हरण हो गई रहीसना तो भगवान राम जानकी मैया ला तलाशते हुए लक्ष्मण जी के साथ में कहाँ पहुंची सबसे पहले पहुंची सबरी मैया के आश्रम में सबरी मैया के आश्रम में जब पहुंची ना तो सबरी ला नौधा भक्ति सुनी देखो ये सबरी है कौन देखो महाभारत काल में या रामायण काल में दू झल्ला ऐसे वरदान मिले इच्छा मृत्यु वरदान मिले देखो महाभारत में इच्छा मृत्यु वरदान कौन ला मिली भीष्म पितामह एक बार जोरदार ताली से महात्मा जन बोली भीष्म पितामह एक बार और रामायण काल में इच्छा मृत्यु वरदान एक झल्ला मिले कौन बताई कौन ला मिले तेला चलो बताओ सिर्फ एक झल्ला मिली इस रामायण काल में रामायण में एक झल्ला इच्छा मृत्यु वरदान वो है गीधराज जटायु एक बार जोरदार ताली से महात्मा हो जाओ देखो गीधराज जटायु ला भगवान वरदान दे रही तो आयु का में रखो जटायु से कही गई तो गीधराज बोली की मोर आयु ला भगवान राम के जटा में रख की और जे दिन मोर हाथ है ना भगवान राम के जटा में से गई मोर आयु समाप्त तो होना चाहिए कि वास्तविक में जब खून से लथपथ रही इतना जटायु जी महाराज रावण के साथ में जब युद्ध कर माता जानकी जी नहीं बचा सकी ना तो भगवान राम जब नजदीक में पहुंचे
तो गिद्धराज जटायु की हिसकी है तात जटायु अगर ते चाहता तो पल भर में तोरे शरीर ला ठीक कर सकता हूँ, गावल भर सकता हूँ कि बता का चाहता कि तो गिद्धराज जटायु जी महाराज की नहीं प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक बार तो जटल छूना चाहता हूँ कि डेना में जैसे ही भगवान राम के जटल ऐसे छूना उकर आयु समाप्त हो गए, जेकर जटा में आयु छुपे वही हरे जटायु। बोलो जटायु जी महाराज की। अब वही जटायु जी महाराज हम बताई मरते मरते की आगे एक भिलिनी है जो पल पल तो नाम रटत है, वही सबरी जिन मतंग मुनि में मतंग मुनि के आश्रम में निवास करत रही। ये सबरी है कौन? जेकर जीवन में सब्र है वही सबरी है। तो सबरी का कर बेटी है, भीलों के राजा आज के बेटी है। एक बार ना 12 साल के आयु जब पूर्ण करिस ना सबरी मैया तो भीलों के राजा आज वो आज सबरी के पिताजी अपड़कन भेड़ बकरा वाला बांध के रखे रहा। तो सबरी मैया जब नजर हो बेजुबान जानवर मन के ऊपर पड़ी ना तो अपन पिताजी कहते कि पिताजी अत्ते का कहते बेजुबान जानवर मन काबर बांध के रखे हो। तो कर पिताजी कहते बेटी तोर शादी हुई है और तोर बारात जत का ही नहीं, शादी में जत का बरतिया ही सब भेड़ बकरा काट के मांस के भोजन कराबो की। माता सबरी विचार करते मोर एक अकेला के कारण अत्ते का कहते बेजुबान जानवर मन के बलि चढ़ी देखल लेते संसार के मोह मायल विरक्त हो जतो कि आधा रात के निकल के बियाबान जंगल और बियाबान जंगल में जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम में और माता सबरी निवास करे लगी। अब वही सबरी मैया भगवान राम मरते मरते यानी कि मोक्ष प्राप्त होए के पहली भगवान राम कहते कि प्रभु आगे ऋष्यमुख पर्वत में वानर सुग्रीव जी महाराज को इंतजार करत है, ओकर साथ में अग्नि ल साक्ष्य मान के मित्रता करहु, वही जानकी जी के खोज करे बर आपकी मदद करही की। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। रामायण ना बहुत से भाषा में भाषित करेंगे तुलसीदास जी महाराज का। ये नियर शब्द इंग्लिश के शब्द हरे अंग्रेजी शब्द हरे नियर। नियर मतलब होते नजदीक। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम मिक्स कर दी। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। एक बार मैं 8वीं पढ़ाते रहे नहीं तो सर पेपर हो अर्धवार्षिक पेपर अभी पेपर के समय हिंदी के वाक्य मतलब है ना संस्कृत में ट्रांसलेट करो इसे कहेगा। मुझे दूध अच्छा लगता है ना, तो बोला लिखे मैं संस्कृत में मम दुग्धम रोचते है ना, मोर नाचते हैं। अब मैं दिमाग लगाएगा मोर लगा के थे भगवान संस्कृत में इसे कहे तो मोर दिमाग इंग्लिश में भाग गए। तो मैं लिख रहा हूं पिकाका नाचते। अब जे दिन पेपर दिस नहीं वही दिन वो सर पेपर मारता नहीं तब का बेरो बाकी क्लास के लेके मल सकेली सब एक साथ की। एक लड़का ने तो मोर नाचते है उसको पिकाका नाचते लिखा है जी। मैं मुड़ी चुरीच कर गड़ी आते हूं मैं तो जतकत धुल लेना दिमाग का दौड़ते उतका धुल दौड़ते ओकर बाद में दिमाग गलो काम नहीं करे धरे। चलिए हमारे बड़े भैया आदरणीय जिन भैया मन के मैं नाम वाचन करत रहे आदरणीय तिलक भैया जी और परम सम्माननीय कृष्ण भैया की ओर से अयमन दोनों हमारे गरियाबंद जिला के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ है। पूरे 501 रुपए की राशि के साथ में आप नमस्ते एक बार जोरदार ताली से वहां हो जाए। दोनों भैया जी मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो देखो सबरी मैया के बताए अनुसार भगवान राम अपन पग जब आगू बढ़ाए लगे ना तो ऋष्यमुख पर्वत के निकट में पहुंच गए जहां कौन रहते मानव सुग्रीव जी महाराज। ये बाली और सुग्रीव दोनों भाई है। तो बाली और सुग्रीव जब युद्ध मचिस ना तब से वो सुग्रीव जी महाराज ये ऋष्यमुख पर्वत में आके डेरा जमाने लगे। तो भगवान जब आगे जब पहुंचे लगे तो ऋष्यमुख पर्वत के निकट में जब पहुंचे ना वहां कौन रहे तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। वहां सचिव सैन्य सहित माना रहा सुग्रीव जी महाराज निवास करत रहे। आवत देखिए अतुल बल सीवा और आवत जब देखी वीर योद्धा मल्ल तब तो डाउट हो गएगा
और डाउट जब हुई ना तो हनुमंत लाल जी महाराज ने कथे कि हे हनुमान वो दूसरा राजकुमार मन ही तनी आवत है हमारे पर्वत की तरफ हो ना हो कोई बाली के द्वारा हुए भेजे हुए कोई षड्यंत्र है। तब तो सुग्रीव जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज ले हनुमान जी हरि बटु रूप देखु तह जाई ते बटु बटु मतलब होते ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब भेष बदल करके ब्राह्मण के रूप धारण करके जाओ और ये दोनों जन के परिचय लेके आके सुन अगर ये बाली के द्वारा कोई भेजे हुए षड्यंत्र हुई तो दूर से इशारा कर देना ताकि मैं समय रहते सचेत हो जाऊंगा कि तो देखो तुरंत हनुमंत जी महाराज हम ब्राह्मण के रूप धारण करके पहुंच गए और देखो ब्राह्मण के रूप धारण करके जब पहुंचे ना तो हनुमंत लाल जी महाराज तो जा करके दोनों राजकुमार के सम्मुख में निवेदन करने लगे इसका को तुम श्यामल गौर शरीर क्षत्रिय रूप फिरहु गंभीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विद्रोह मनुस्वामी। राजकुमार हे वीर ये श्याम और गोरे बदन वाले राजकुमार स्वभाव से लगते कि तुम कोई क्षत्रिय हो ऐसा पिया बात जगह में आप धनुष बाण लेकर के भटका तो आप मन कौन हो? आपके पांव देखो तो एकदम कोमल कोमल लगते स्वभाव से ऐसे लगते कि कोई राजा के आप राजकुमार हो। तब तो हनुमंत लाल जी महाराज के बात सुन के पवन भगवान राम कहे लगे कौशलेश दशरथ के जाई हम भी तो वचन मानी बने आए नाम राम लक्ष्मण तो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई अमन अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बड़े बेटा में राम और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण संग में मोर नारी अर्धांगिनी सीता जेकर हरण करके कोई राक्षस ले गए ओकरे तलाश में हमारे दी भटका थकी। अब देखो जे हम परिचय दुनिया जेकर इशारा में पत्ता घलो नहीं डोले ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर के पता लगाए ब्राह्मण को रूप धारण करके पवन पुत्र हनुमान के अब पवन पुत्र हनुमान जब के है ना तो भगवान राम के परिचय जब जानी सुना तो भगवान राम के चरण रज में गिर गए और कहे लगे काम एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विशारि दीन बंधु भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो काकरो परिचय अगर जानना है ना तो भेष बदल देना चाहिए। ये किसकिंधा कांड के मतलब का होते किसने किसको कांधे पर बिठाया हाँ किसने किसको कांधे पर बिठाया तो पवन पुत्र हनुमान राम और लक्ष्मण कांधे पे बिठाया किस मतलब होते बंदर वानर और कांड मतलब होते घटना। कभी कभी मैं मोबाइल देखता ना तो मोला समझ नहीं आई ये दुनिया कौन तरफ जावत है समझ नहीं आए मोला सही तो वो सिरतोन ये मोबाइल ला चालू करबे नहीं वो खाली अभी एक वायरल हो है वो क्रिस का गाना सुनेंगे क्रिस का गाना सुनेंगे कान हम आगे का वो डायलॉग सुना तो वो हिट खलो हो गए और फीट खलो हो गए सुने। अच्छा देखो जे गांव में गायत्री मंदिर है जे गांव मंदिर है जे गांव पूजा पाठ होते वो गांव को मंदिर के पोंगा बाजने वाला नहीं है आज काबर पड़ोसी कंझट होते और बाज भी नहीं तवाज बहुरिया हा अपन घर के अंगन बाहर नहीं रहा मतलब बहु मना वो सूत के उठते तो आंगनल बाहरते नहीं खोर मुहाटी के लिए वो आंगनल घलो नहीं बाहरे रहा और औकर मन के पोंगा चालू हो जाते काकर मन के आगे आगे आप मन के गांव आगे कबाड़ी वाला ले वाला आगे टूटा फूटा बर्तन पुराना अलमारी ले वाला इकर मन के पोंगा चालू हो हम कते तनी जा सकते समझ नहीं आया यह तो महिला मन के चुंदी बेचा बाल है वो है नहीं वो ब्लूटूथ ला फिट कर रहे थे पोंगा ला छोटे सामने वो टोली गाड़ी चलत है वो आगे आगे रे आगे आगे वो आगे आगे रे आगे आगे बताओ
समझ नहीं आया वो चुंदी ला बेच और ओकर बलदा स्टील बर्तन ला राख ते घर समझ नहीं आया भाई बोला ये आधुनिकता है एकदम ये दुए दिन के हरे बस और हम आधुनिक वाला हमरा सह स्वीकार कर ले काबर की आधुनिकता हमर रग रग में बसे है पर बहुत बहुत बढ़िया प्रयास है बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है आपन के पावन धराधाम में मैं जब आवत रहे ना देख मैडम बोला मोर स्टेटस ले देख के कमेंट करी सो मैडम हां की मोर नाना गांव हरे वह और वह ना हर साल नामा साल में 2 दिन के बिल्कुल आयोजन होते हैं कि छेरा कागो दिन बिल्कुल आयोजन होते कि अभी गांव में आए के बाद में बोलो बहुत अच्छा लगी से पर अब एक प्यारा सा भजन और भजन के पश्चात आप सब कथा सार से पुनः जोड़ने के प्रयास करबो कि वास्तविक में भगवान राम ला लेकर के हनुमंतलाल जी महाराज सुग्रीव के पास में कैसे गीतला बोली श्यावर रामचंद्र की मन में बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए रे आखी आखी झूले रूप सलोना आखी आखी झूले रूप सलोना मन ललू भाए रे तोर सुरता रघुराई मो निद नैया रे ये गाना ला माता जानकी जी लंका में अशोक पेड़ के नीचे बैठ के गावत पर आवो आप सबके ताली का सहयोग चाहिए काबर और बातें खनौ मंडली है ओला भी सुनना है वो उत्तर बस्तर कांग के लिए चल के आए ठीक है लेकिन तुहर मन के आखिर देखो तो एकदम छोटे छोटे हो गए लेकिन मेहनत करूँ नहीं अब भी ताली से हाथ में हो ही नहीं भजन के साथ एकदम तैयार हो तुम बिल्कुल रेडी सिरतोन में चलिए ताली से हाथ में हो
एक बार निवेदन है, ताली तुमन पजामत लेकिन वो मदारी वाला आते नहीं गांव में, वो मदारी वाला आए है बेदरा धर के, है ना? थोड़ा सा मेहनत करो ना। वो अभी भंडारा ले दबा गाँव नहीं रही तू नहीं तो घर ले दबा गाँव नहीं, घर ले बताओ चलो, है ना? घर ले खा हो ना मतलब भंडारा हमारी मत करी ऐसे। चलो ठीक है, कोनो दिन भगवान की कृपा हुई ना तो बिल्कुल भंडारा तो मतलब भोजन मिलेगा। सुने वो अब हमला धोखा छोके रहते ही से के सबो गांव उसने दबाते था, बहुत दबा पारी हुई कैसे का तो जेकर खाओ कर और भंडारा में बनी दबा है तेरे से कमजोर लगा थी घर में के ताली सुनेगा। हां न धरती महे कोनो न कोनो आकाश मेरे ढाबा वाले सभी माताओं से निवेदन है भाई, ढाबा वाले सभी माताओं से निवेदन है, जोरदार ताली से हाथ में होकर के भजन में सहयोग प्रावधान होगा। ठीक है, निवेदन है ना गुड़िया मन, ठीक है। न धरती महे कोनो न कोनो आकाश धरती महे कोनो न कोनो आकाश लाजवाब जेकर जवाब नहीं रे ओ हमें मोर पासमा धरती महे कोनो न कोनो आकाश धरती महे कोनो न कोनो आकाश जय हो। कोनो लिखे कविता कोनो लिखे कहानी और कोनो लिखे कहानी मैं तो गीत लिखो सुखी राम कहानी राम कहानी दुनिया के दुख ले तो मैं सुख के न समझूं सरस्वती लक्ष्मी है हाथी कटरे सरस्वती लक्ष्मी है हाथी लाजवाब जेकर जवाब नहीं है ओ हमें मोर पासमा सुर सुरता मारे रघुराई बोली श्याम रामचंद्र की अंतिम भाव सुने हो ना कंठ में सरस्वती और लक्ष्मी है हाथ तत्को जन विचार करते अतका कमाथन हमन हा अतका धन लोगानी हावे लेकिन कमाथन ते कहाँ जाते पता नहीं चले इसके लगते नहीं कभी कभी जीवन में बताओ इतना कमाथन हमन हमारे पास पैसा आते लेकिन कहाँ जाते थे समझ नहीं आएगी। तो तुम्हार मुझसे निवेदन है तुमन आज से ना चालू कर दे वो काम नहीं तुमन माला माल हो जाओ नीते अतका जन बैठे कौन अपन पति की सेवा करते बताओ पति के चरण ले कौन दबाते बताओ चलो अतका जन बैठे हो तुम अपना पतिव्रता नारी कौन होते बताओ अपन पति के सेवा करने वाला कर पाओ दबाने वाला कोई आबो काबर की पति के पाँव में गुरु
और स्त्री के हाथ में ना शुक्र होते और गुरु और शुक्र के जहाँ मिलन होते ना लक्ष्मी का आगमन होता है। मैं गारंटी देता हूँ भाई, मैं नहीं कहा तो शास्त्र गारंटी देते हैं। गुरु और शुक्र जब तक के मिलन नहीं हुई तब तक के लक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ। नहीं तुम देख लो आज संसार में नहीं हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भागत है। हर आदमी लक्ष्मी के पीछे भागत है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी मैया कहते हे लक्ष्मी ते फालतू बात ध्यान करके लक्ष्मी मैया कहते का हो गया स्वामी की ये दुनिया में ये बता लक्ष्मी ये दुनिया में सबसे ज्यादा कौन भगत है तू कौन भगत है की माता लक्ष्मी कहते ये दुनिया वाला मत तो मोरे पीछू भागते स्वामी सब मोर पीछू भागत है सब पैसा के पीछू भागत सब लक्ष्मी के पीछू भागत है दीवाना है कि तोर कोई चाहने वाला नहीं तोर कोई रोल नहीं है कि भगवान विष्णु कहते चल हो जाए परीक्षा ले लेथन की। तो देखो लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु जी ध्यान से सुनो वो लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु जी है ना भेष बदल करके सबले पहले कौन है माता लक्ष्मी है ना टोकरी के रूप धारण करी सुंदी है एकदम पाक के रही संदेवा काड़ी टाइप के आओ गाल है गुलगुला भजिया का सेपन गिरी आंखी 2 किलोमीटर अंदर घुस गिरी लौठी टेकट टेकट अप्पड़ घाव गुदर हो रहा है एक ठन पुराना लुगरा पहले रहा है वो लक्ष्मी मैया और काकर घर पहुंची जे घर में भगवान विष्णु के भगत रहा है भक्ति में भगत रहा है दोनों पति पत्नी उकरे चावरा में रुकी लक्ष्मी मैया रात के और पानी चालू हो गए जोगनी कीड़ा माने रिक नहीं झाला रसम जले लगी पानी ऊपर से खिड़की तनीले झांक के देखता जिसका वो आदमी है वो पति पत्नी झांक के देखिस नहीं तो एक जन टोकरी माता जेकर में अप्पड़ घाव गुंदर होए रहती है आंख ओकर चावरा में रुके रह रात और हर घर वाला माना वो टोकरी ओकर गोसना वो टोकरी का अपन पत्नी का थे वो दरवाजा झन खोलबे कौन बहरू के टोकरी आ है अंदर आ जाएगी वो बोला रहा दूध हर की वो रात भला रुकी तान जाएगी लेकिन नहीं की सुबह हो गए टोकरी माता नहीं की आप सुबह कौन भगवान विष्णु के आगमन हो गएगा ओ बाल दाढ़ी पाके 80 साल के बुजुर्ग कमंडल धरे है एकदम अरमर झरमर पीतांबर पागा चंदन लगा महाराजस का कहीं के महाराज बन के पहुंचे लौठी धर के अब उत्कीच पर दरवाजा खोल के देखी वो घर वाला नहीं तो तुरंत होना होकर हाथ धर के अपर दिन पे आज गुरुदेव वैसे के अंदर लगे अंदर लेकिन 56 भोग चालू हो गए वो अब गुरु महाराज का अपर दिन बाद आ रहा है भगवान विष्णु के वो डोकरा के रूप धारण करे गुरु महाराज के रूप धारण करे अब 56 भोग चालू हो गए 56 भोग जब चालू हो गए ना तो भोग लगा थे बोला 3 टाइम एक दिन में 3 टाइम 56 भोग लगे थे 3 दिन हो गई और डोकरी माता के पेट में अन्न में एक ठन दाना नहीं है भगवान विष्णु समझ गए अपन भगत लगा थे अपन बेटा लगा थे बेटा डोकरी माता 3 दिन होगी का थोड़े वो आहे ओकर पेट में अन्न के को ठन दाना नहीं ये पतरी धर हां ये पतरी धरे प्रसाद ले खाना ला अब जा और डोकरी माता दे देबे की अब घर के गोसाना पतरी धर के निकलिस वो और मोहटी में चावरा नहीं गा धर के निकली सब की से वो माता जी का है बेटा ए दे हमारे घर गुरु महाराज आए हैं 56 भोग लगाए हैं ये ओकर प्रसाद है इलापा की हिस गा और अंदर तक घर आवे की तब वो डोकरी माता की बेटा का में लाए हंस रे पतरी में वो देख जा बेटा वो घर वाला कहते का हो गए वो नीचे अरे कैसे नहीं चले बेटा मैं पतरी वतरी नहीं खाऊं तो वो घर वाला की हिस्सा तो कामे खाता मैं रोज के सोच के नवा थारी खाता हूं की हिस्सा घर वाला लकाइन बाका कौन लका हो गया टोकरी देखो सेकंड हैंड दिखते नवा थारी जब हाथों की इज्जत है तो कहां लान वो तोर बनावा थारी तो डोकरी माता पोटली तनी इशारा करके कहते मोर कर हावे रे बेटा आई तोर कर हावे तब वो घर वाला दिमाग लगे अब वो डोकरी कहा बेटा ता एलाते हाथ एक बार खाता था ये पुराना हो जाती है सोन के थारी है तो बोला कहां कर था जी कर घर खातो बेटा तीकरे घर छोड़ दे थोड़े की अब वो घर वाला की ही समझ घर वाली ला वो और टोकरा टेनल चचकार के धर
ओला निकाल वो टोकरा टेनल चेतकार के धर निकाल वो टोकरा जो आहे ते है गुरु देवे अबे डोकरी है सुरु देवे की इला ले और लाख पास साबुन में नहा तो नावा लुगरा पहिना अब एकर 56 भोग के तैयारी करके ओकर टेनल धर के निकाली भगवान विष्णु के ओकर 56 भोग अब देख भगवान विष्णु घर ले दुआरी निकाल दिस अबे पा डोकरी माता अंदर लेके को 56 भोग चालू 3 दिन हो गए 3 टाइम 56 भोग लगे चालू हो गए डोकरी माता एकदम हरियर हरियर हो गए खुश हो गए। अब एक दिन अंतर ध्यान हो गया डोकरी माता विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए अंतर ध्यान जब होइस ना तब बड़ खोजिस का वो घर वाला तब वो घर वाला अपन गोसाई लगत है के वो दिखाए 3 दिन हो गए 3 दिन 9 होथे 9 ठान सोन के नामा थारी हो गए जब निकाल तो झोला थारी मतलब देखो कतका तोला खेले लगी। अब जब वो घर वाला मन जब किस कथे नहीं घर के गोसाई जब वो झोला नानी सब बीच दुआरी में निकालिस कथे नहीं तो माटी बड़े बड़े परई वाला थारी में निकलिस कथे बोलो श्यावर रामचंद्र की माटी के बड़े बड़े परई वो थारी दे रही सोन के थारी दे माटी हो गई इसके। वास्तविक में दुनिया ना लक्ष्मी के पीछे भागत है कहते हैं लक्ष्मी के पीछे सब दीवाना है हर आदमी चाहते कि 2 पैसा मोला मिले इनकम मिले कि लक्ष्मी लेकिन लक्ष्मी का घर नहीं जिकर घर बेटी बन के सम्मान हुई जिकर घर माता पिता सम्मान हुई ओकरे घर लक्ष्मी का आगमन हुई काकरो घर नहीं बेटी हर जगह नहीं मिले बेटी हर जन की किस्मत में नहीं होए कतको जन बेटी पाए पर तरसत है जिकर घर बेटा बेटा इते मतना अपन किस्मत लग कोस्ते खाते अब भगवान का से जन बेटी देत रहते के जिकर घर बेटी बेटी इते मतना एक जन बेटा देत रहते प्रभु तब हाथ में राखी वाखी बांधतीस के वो मत सोचते। आज से 10 साल पहली 15 साल पहली के बाद जे घर में बेटी आए नहीं तो 3 ठाना टापा ले दे छोड़े वो घर वाला 3 ठाना फोड़ देगा ला रहे तीसरे दर्जन 3 ठाना फोड़ देगा उसे कर जाऊं मैं इसे कर अब बेटा आतीस नहीं एक पैकेट उला रहे जब फलाना दुकान में 2 पैसा किसी की छाती ठोक के कदी बेटा ही नहीं का लेकिन आज बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है पर जोरदार ताली बजा बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है काबर की बेटी भी शमशान घाट तक पहुंच चुके हैं और बेटा भी शमशान घाट तक पहुंच चुके हैं। जिगर घर बेटी है ना वो लाखों काम ला करत रही थी थक हार के आवे नहीं कमा वमा के का अब 1 गिलास पानी पिया बेटी के कभी नहीं वो लाखों काम ला छोड़ी अब 1 गिलास पानी पे ही वो हरे बेटी और जिगर घर बेटा ही नहीं मैं गारंटी दे वो 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं और पैसा दे तब पिया ही नहीं पिया। अब आजकल बेटी मन क्या कहते बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे और मन योग के पति भी नहीं मिलत रही नहीं तो अब वो सिस्टम खत्म हो गए हैं अमर तन शुरू हो गए भाई अमर तन तुहर तन नहीं जानो 8वीं पास लगल नहीं हो फाइनल वाली मन तो कतिक दिन बैठे रही होगा मिल जाते तहनु चुनाव समय पता चलती कर घर के फाइनल करे के बोल श्यावर रामचंद्र की बराबर निवेदन है अंतिम भजन की ओर हम प्रस्थान करबो एकले पहली हम काबर के समय है पता नहीं चले अब हमार बिचाऊ मंडली गलो है बहुल सुनना है बहुत दूर से चल के आए के बात के बोली श्यावर रामचंद्र की गाँव गाँव गली गली सुनो बात मो राम नाम चर्चा है गाँव गली को राम लगा ले जिंदगी मजनी है राम लगा ले हे राम लगा ले जिंदगी मजनी है राम लगा ले ये दे जिंदगी मजनी है राम लगा
जिद करे मनसगार दुनिया वाले जान हम तो क्या है राम भगतिया। चलिए अंतिम भजन ताली से बाहर ना हो गई। जिद करे मनसगार दुनिया वाले जान हम तो राम भगतिया। जिद करे मनसगार हाँ दुनिया वाले जान हम तो राम भगतिया। कथा की सुनैया हरि भजन की गवैया राम जी की भक्ति माँ मन के गाल गैया। कथा की सुनैया हरि भजन की गवैया राम जी की भक्ति माँ मन के गाल गैया। माँ बस जीव परान दुनिया वाले जानो हम तो राम भगतिया। माँ बस जीव परान दुनिया वाले जानो हम तो राम भगतिया। निमने बने माने बने बने माने बने बने भैया सीताराम भैया भैया भैया। निमने बने माने बने बने माने बने बने भैया सीताराम भैया भैया भैया। सवैया सुनानल राम जी के कथा गा के भक्ति ला जगाधल। दोहा चौपाई छंद सवैया सुनानल राम जी के कथा गा के भक्ति ला जगाधल। बाबा तुलसीदास मन है अपारी मानस उजियार करके बेटे हैं अंधियारी जेकर लिखनी है बहार। हाँ दुनिया वाले जानो हम तो राम भगतिया। हाँ दुनिया वाले जानो हम तो राम भगतिया। ओ निमने बने माने बने बने माने बने बने भैया सीताराम भैया भैया भैया। निमने बने माने बने बने माने बने बने भैया सीताराम भैया भैया भैया। ओ बाजा बाजे लगू डुगु लगन बाजा बाजे लगू डुगु लगन। सिया राम के चिड़ैया रे राजा राम के चिड़ैया रे छालियन छाल परा। सिया राम के चिड़ैया सिया राम के चिड़ैया रे सिया राम के चिड़ैया रे छालियन छाल परा। सिया राम के चिड़ैया सारे रे रे राम रे 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 राम सारे रे रे राम रे रे राम जग सारे रे रे राम रे रे राम सारे रे रे राम रे रे राम तुम सारे रे रे राम
निवेदन है भैया, लास्ट भजन पंथ गीत 20 रुपया कुसुमलता गायकवाड़ के द्वारा आए हैं और लास्ट भजन पंथ गीत। तत्पश्चात आपके मानस मन से सादर विदाई होना है। मोरे अंगनमा गड़े जित खा ये बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। मोरे बोलो घासीदास बाबा की जय। रहना
बोलो घासीदास बाबा की जय हो। हरिओम हरिओम। जरूरी नहीं हर इंसान को हर इंसान सिया छत्र की
मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत् कृपालमहात्मा वन्दे परमानंद माधवम् श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोली राजा रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी भारत माता की दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये पावन धराधाम डाभा के पावन धरती मां उपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहन मला और यहाँ उपस्थित बुजुर्ग सियान नौजवान साथी मला साथे साथ ये मंच ला संचालित कर संचालक गुरु जी के श्री चरण कमल्ला और ये आयोजन के समस्त पद अधिकारी गणमला साथे साथ समस्त दानदाता विद्वत जन्मला और कौशल्या भोजन भंडार में भोजन व्यवस्था में लगे रंधैया परसैया बटैया आप सबके श्री चरण कमल्ला पीपर के छैया मानस परिवार ग्राम परसोदा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ढाले कोटि सा प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार आओ। बड़े ही सौभाग्य के बात है कि आज आपके पावन धराधाम में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा रसपान के ही सुने के अवसर लगे। वास्तव में सज्जनों ये विचारणीय बात है कि हम ये मानव तन बना ये सत्संग ही सबसे उत्तम काम है। ये संसार में तो कई प्रकार के जीव हैं, जड़ चेतन हैं, लेकिन जे जीव हम पिंड से जन्म धरे हैं, हमन का से जन्म धरे हैं तो पिंड से। अब पिंड से जीव तो बहुत भरे हैं, ये धरती में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनि। ओला भटक के ए मानव तन मिलते तभी तो कथे ये मनुष्य ही मंदिर बनाए के सौभाग्य काबर प्राप्त होते, कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते, हवन कराए के सौभाग्य प्राप्त होते। और जीव जंतु है धरती में तेमला काबानी हो जब पूछिस ना तो कथे ये मनुष्य जैन ना ये धरती में बैला भैंसा छेरी गरजती के है ईमान कर्म करके ईमान अपन कर्म के गति के फल प्राप्त करते है। और ये मनुष्य तन जैन है ना ये अपन कर्म कमात है। जब अच्छा कर्म करबे ना तब जाके अच्छा तन मिली। और जैन गलत कर्म करे है वो धरती में भोगा थे। तो ये एक रामचरितमानस जैन है हमारा एक धर्म ग्रंथ है। और ये धर्म ग्रंथ के सद उपयोग करन हमला रास्ता रहेंगे के का चीज सीखा थे रामचरितमानस। घर परिवार में चलना कैसे, सास बहू में संबंध कैसे रखना चाहिए, बेटा बाप में प्रेम कैसे होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, रामचरितमानस हमला सिखाते। यही रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 127 में आवन आप सबके बीच में चर्चा करबो। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखे आवन देखन। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाने,
भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यही प्रसंग में चर्चा करबो। नारद जी ला कौन कौन जानता हो बहिनी मन? के झन जानता वो नारद ला? कोई एक झन जे उठाई से बात होते तान कोई नहीं जानो। रामायण के दिन होते 3 दिन 2 दिन आज 2 दिन के रही से 3 दिन के ना तो कैसे नहीं जाना वो नारद ला कोई नहीं बताई है। चल कोई बात नहीं, हमन बताओ अपन कोनो भी शुभ कार्य करे से पहले अपनी इष्ट देवी देवता के पूजा अर्चना वंदना करथन। उसने आवन अपन प्रथम माता रानी की वंदना के संग जुलन। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की बस ददेश्वरी मैया महामाया महामाई डोंगर गणमा बैठे हैं मैया बगुला मुखी बगुला मुखी बाबुलाई घाटी ऊपर ऊपरे मुरली सती माता जोहर जोहर पावरो सुघर हमर नाता। जोहर जोहर भाव करो सुगर हमर दादा घाटी ऊपर ऊपरे मुरली सती माता जोहर जोहर भाव करो सुगर हमर दादा। थाली थाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा दादा। थाली थाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा दादा। घाटी ऊपर ऊपरे मुरली सती माता जोहर जोहर भाव करो सुगर हमर दादा। घाटी ऊपर ऊपरे मुरली सती माता जोहर जोहर भाव करो सुगर हमर दादा। आज अंतिम दिवस है भैया कि कालिया वो हो आज भर के ना आज भर के राम कथा सजे पावन राम दाबा में है ना। तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के केस का कौन कौन केस का 12 भावर मोड़गा 1 2 4 भैया है ना। चलो वो 12 भावर वाली तेरी सती भैया के दरबार चले। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भैया भैया सामने वाले दीदी मन से भी निवेदन। सरकार अब जब तक बैठे आप सबके आशीर्वाद मिलते रहे ना तब तक आप सबके भजन में जाली तब तक बिल्कुल हम सब तो चलेगा। दोनों हाथ उठा के और एक साथ कहना का तुम्हें पीछे वाले चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा गाता। फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा गाता। घाटी ऊपर ऊपरे मुरली सती माता जोहर जोहर पाँव करो सुगर हमर दादा। घाटी ऊपर ऊपरे मुरली माता जोहर जोहर पाँव करो सुगर हमर दादा। थाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा गाता। लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई हमर कथा गाता। जय हो भैया। हो तन पर
चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो मैया करके मेरा टोले 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 चुटुर चुटुर पैनी तुझे भव सुन भगौरी चुर लाली पीवर चुनरी कई पकड़ बड़े तुम्हें लाली 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 अटका ऊपर थे भैया है आजे भरे काली आगे ना बजा के देख लूं भगवान का सब गांव भर बैठ कर हो जाए भगवान राघवेंद्र सरकार के दरबार से भैया और सत्संग की जगह ऐसे होते जहां दोनों हाथ उठा के भगवान से कुछ मांगे तो चलिएगा तुम्हें लाली 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 तुम्हें लाली 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 तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा घाटी ऊपर सती माता जोहर जोहर पाँव पर सुंदर अमर नाथा घाटी ऊपर सती माता जोहर जोहर पाँव पर सुंदर अमर नाथा लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो रे महामाई अमर कथा गाथा तुम्हें लाली लाली फुलवा चढ़ाए दियो मैया महामाई अमर कथा गाथा बोले राजा रामचंद्र की जय हो। चलो आप सबसे निवेदन है बने जोरदार हाँ इसे हाथ लबने उठा ले पहले उठा ले ना कैसे का टांगो कथा वो हाँ वैसे ऐसे टांगो हाँ ये दीदी मंडा आवाज नहीं जाते का माइक वाला भैया थोड़ा सी आवाज ले बढ़ावे तो जाते भैया मंडा नहीं आते जी आवाज आते अतः लेंदा उठाओ ना कैसे का ऐसे ऐसे आओ ऐसे उठाओ बढ़िया जोरदार उठा रहा हो अब माता मन के मने जोरदार जयकारा लगाना है यही चला लगाते कि चुप पे मत मिट कहो ना बताऊं ओकर बाद में का होते तेला ना बोले तेली शक्ति मैया की बोले दंतेश्वरी मैया की बोले लखन सिया रामचंद्र की बोले अपन अपन घर वाला की बड़ा जन हाथ ला खाले ढहा कर दे वो मैं बने बात लगा था भाई गलत नहीं के हैं आओ कैसे का ये भीतरी में बैठे थे घर वाला नो है वो ये शरीर है एक तन हाँ एक तन घर है अब ये घर ले कहीं चिड़ई निकल के चल दी तो ये घर सुनना पर थे तन कोई नहीं राखे भाई ये निकाल देते ना हाँ ये बैठे है मालिक हा अब ये मालिक निकल गए तन ये घर के कोई रोल नहीं हाँ तो ये अपन घर वाला बैठे है यहाँ अंतर आत्मा में कौन बैठे परमात्मा बैठे वो परमात्मा बचिल्लाओ कहा बोले राजा रामचंद्र की जय हो ऐसे बने जोरदार रहा जयकारा लगात रहो अंतिम पड़ाव भी हो अब एक बाद एक साल इंतजार करे पढ़ते नहीं पढ़े आने वाला साल में हमारे गांव और रामचरित मानस हुई ऐसे कहीं की इंतजार करे पर पढ़ते हाँ तो हमला बने बने यही कहा तो नहीं है भाई हमारे पहनावा माल देखते छो जानते छो ये मन का ज्यादा कहीं सच वाला बात है तो वो उसने छरे मति अनुसार राम गुण
जैसे मती में उसने बताए प्रयास करबो काबर हमर पहने वो रही देखते हो इल कथे गला जंगल यह के जांग जा औ आगी बरे बांग बा औ कुकुर घूमे संग संग औ कहावत बना है भाई औ जंगल यह मन के पहनावा बिल्कुल जांग जांगे मारी कट रहा हवे हाँ अब 12 महीना आगी अभी तुम्हारा ठंडा दिन में बारत हो कि गर्मी में तक बारत हो तापे बा जावत होते मन जाओ भाई से बात नहीं खटिया बलात हुई कावर रजई गद्दा मन कहा थी हमर चपकैया कहाँ है रे इसे कही के पूछा तो ही आज बने कैसे तो हल्का हल्का लगा थे मन खटिया में नाचत ले जाओ चपको बढ़िया बात है तब ऐसा बात है बहनी ये राम कथा कबू नहीं मिले तो हमर 12 महीना जंगल डोंगरी तीर में लारी और लारी में 12 महीना बड़े बड़े लकड़ी धराए रहे और लकड़ी धराए रही और 12 महीना आगी रहे और ओकर संग एक ठन कुकुर और कुकुर राखे के 2 ठन फायदा 2 ठन फायदा कैसे जंगल के तीर में लारी है रात निकाल के कहीं जानवर आके तो अपन गोसैया भूख के उठा देते हाँ भूख के उठा दी ओकर गोसैया जाग जाई सचेत हो जाता है। दूसरा फायदा जब घलक कहीं वो जंगल में खेदा जही तो कुकुर ओकर संग संग में जाते काबर चीटरम उसो धरेल मिलते गई के दोनों झन धर के लान ही ओकर गोसैया भूंज काट के मस्त बना ली गुदा गुदल अपन खथे हड़ा हड़ा कुकुर ला धरा देते ताबले कुकुर ओकर संग नहीं छोड़े। हाँ दूसरी बात हमर डाके सगा सील चल दे हो पहुना कथो आओ सगा सील चल दे हो नहीं तहन मस्त खवाही पियही बढ़िया व्यवस्था अच्छा रही व्यवस्था ना और का कही खवा पिया ली सगाला चल सगा लारी रहा कही लारी रहा मस्त लेगी लारी के खाले में लेगी अंगेठा के तीर में और सगाला का कथे अलंग ना पलंग चल सगा भुइया में ढलंग कथा हमार करा गद्दा नहीं है भाई हमार करा पलंग नहीं है हाँ हमन भूया सुतैया हरान ई लारी सुतन ऐसे कही सगल व्यवस्था ये बस्तर आए बनी हो वही बस्तर ले आए हैं तो मति अनुसार भगवान के कथा लगे एक प्रयास करबो तभी तो इस कथे एक दिन हनुमान जी महाराज तुलसीदास का रजइस कथे और तुलसीदास का इस कथे ए तुलसी ते धन्य हस जी कि एक कलयुग में राम कथा लिख के गंगा बहा दे तुलसी गंगा बहा दे हाँ ये रामचरितमानस ला तीसरा गंगा बताए गए है भाई ये रामचरितमानस ला तीसरा गंगा बताए गए तभी कथे ना राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचारु तुलसी सुभग सने हवन सिय रघुबीर बिहारू ये चित्त में हृदय में ना कौन ला विराजमान कराना है भगवान राम ला माँ सीता ला भाई लक्ष्मण ला अगर ये हृदय में स्थान में जगह दे देना तो ये चित्त है ना वो चित्रकूट बन जाए हाँ चित्रकूट बन रही वहाँ तभी तो माता पार्वती पूछी कथे शंकर जी ला ये प्रभु आप बताओ ये कथा आप अभी कहा थो कि ये कथा ला औ पहली से कहा रहे हो इसे की भगवान शंकर कथे पार्वती ये कथा जैन है ना ये मोर हृदय में रही से ये कथा ये हृदय में रही से तभी भगवान शंकर कथे रचि महेश निज मानस राखा ये रामचरित्र नाम और हृदय में रखे रहे हो पार्वती हाँ ये विचार के देखन रामचरितमानस सुने में शांति प्राप्त होते कि नहीं होते ना जेकर मन अगर अशांत है वही रामचरितमानस के जगह में आ जाओ भागवत कथा के जगह में चल दे अशांत मन ला शांति प्राप्त होए बर पढ़ी हाँ शांति होए बर पढ़ी ये रामचरितमानस हरे एक विचार करके देखन काकरो शांति ला कोई चुरा सकते का चुरा डारी का काकरो शांति ला कोई ये दीदी कर शांति है और वो कर अशांति है तो एक शांति लो चुरा दी नहीं चुरा सकते
न शांति लेके चीज हरे, न चोरी करे के चीज हरे। शांति प्राप्त करना है तो राम कथा के जगह में आ जा और भगवान के स्मरण में अपन हृदय ला चित्त ला लगा ले। वो चित्त जैन है चित्रकूट हो जही। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आवन कथा प्रसंग में चलथन। कथा प्रसंग आप सबके बीच में नारद मोह है और नारद मोह में कहे है शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। कौन उपदेश दिस? नारद लो। नारद ला कौन उपदेश दिस? नारद के बात है कभू रद्द नहीं हो सके। ओला कथे नारद वही नारद हरे जेन कुछ क्षण के लिए एक जगह टिके हो। एक दिन नारद ला ऐसा जगह मिलीस हिमालय पर्वत के गुफा में जैस मस्त पानी झरझर झर बहा थे। नारद कथे बड़ा आनंद के जगह है दादा, इसे के बड़ा आनंद आते भगवान हरि के स्मरण करत 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 नहीं। नारद जी ने गुफा में बैठ के कथे वो नारद कथे अरे बड़ा विचित्र बात है। आज मैं अधिक टाइम तक की एक जगह स्थगित होगा मैं। हाँ ज्यादा टाइम तक के नारद हा नहीं बैठ सकत रही से एक जगह। कौन वाला श्रापित कर रही बहनी हो? एको जन हाथ उठा दे ना। वो 2 दिन ले रामायण हो थे। एको जन कोई खला बहनी मला कहा था काबर मात्र शक्ति है रो कोई नहीं उठा। वो सही नारद ला श्रापित करने वाला सती के वो कर दादा का नाम रही से वो कर दक्ष प्रजापति। हाँ दक्ष प्रजापति जैन है ना ये सृष्टि ला बढ़ाए बर नहीं 5000 संतान उत्पन्न करीस कथे। अब 5000 संतान ला तपस्या में भेज दिस कथे। तपस्या करके आओ शक्ति प्राप्त करके आओ सके। हाँ और जब वो तपस्या करके आत रही ना वो रब ले मिल के कथे नारद हो। नारद हर रब ले मिलिस नहीं मिलिस ना। नारद कथे कहाँ जा रहे हो जी? इसे की सुनला कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ इसे कथे तो हमार दादा के आज्ञा रही से हम तपस्या करे जा रहे हैं। तपस्या कंप्लीट कर दे। हाँ कर डारे। अब तुम आवत हो कहाँ जाओ? घर घर का करो बर बिहाव। हाँ बर बिहाव करके माया हम फंसो। हाँ ये रक्त से विरक्त हो जाओ। ये माया के दुनिया में कुछ नहीं है। 5000 कर संतान ला विरक्त करने वाला कौन हरे? तो ये नारद हरे। प्रजापति बड़ गुस्सा हो गए दक्ष महाराज। हाँ दक्ष महाराज बड़ गुस्सा हो गए कि इस कथे ये नारद अब ते मोर 5000 पुत्र होते हैं विरक्त कर देना। अब देख मैं फिर उत्पन्न करत हूँ कि प्रजापति जैन दक्ष महाराज है ना वो 1000 पुत्र फेर कर इस कथे उत्पन्न। 1000 पुत्र और 1000 पुत्र ला फेर भेज इस कथे वो तपस्या पर। जैसे तपस्या करके आत रही से नारद फिर अमर के कथे टक ले। हाँ नारद अमर के की इस कथे कहाँ जा रही हो जी? नारद महाराज ला प्रणाम करिस मुनिवर हमन तपस्या करके हमारे पिताजी के आज्ञा पालन करे। तपस्या करके आत रहे हैं आए हैं अभी। नारद कथे अच्छा तपस्या करे बढ़िया करे बढ़िया बात है। कैसे करो? हमन घर में जाबो हमारे पिताजी के आज्ञा के पालन करबो जैसे बोली उसने करबो। तो नारद फिर उपदेश दे दिस कथे ये जीवन में माया मोह में फंसना अच्छा बात नहीं है। 5000 और 1000 दोनों पुत्र विरक्त कर दिस। दक्ष प्रजापति जैन है बोला श्रापित कर दिस कथे ये नारद ते आज मोर जतिक परिश्रम रिश्ते में पानी फेर दे नारद। आज के बाद ते कुछ क्षण के लिए ही एक जगह रहे। एक बात तुला ज्यादा समय प्राप्त नहीं हो सकेगी इस कथे। क्षण मात्र नारद रहा है। अब आजकल तो गांव-गांव में नारद रथे वो तुम्हारे गांव में रथे नहीं रहा है। नहीं रहा है तुम्हारे गांव में? हमार गांव डह रथे। हाँ ओकर कर बैठी तहन का कही दई तोर सास तो लकतिक तैयार थी गे। हाँ ये घर ले वो घर जहिए वो घर ले वो घर जहिए घर के बाद ले वो घर लेगी वो घर के बाद ले वो घर लेगी। वही तो नारद है।
अब आजकल सबले बड़े नाराज हो गए हैं मोबाइल का हो गए है मोबाइल कासागे बहिनी कही थे मुरई भाटा ऐसे कहे हाँ फटले बता दी यहाँ के कहाँ ले 100 किलोमीटर धुरिया में तो लिख जाते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवन आप सबके बीच में एक भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय। हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे अल्लाह ठिकलते मादर बाज हाय रे सरगुजा नाचे री लो रे ला रे साय रे ला अब हमारे बस्तर के वो संस्कृति के वो भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास कर। झुमुक साय रे ला सिट साय रे ला रे ला। चले चलो हाथ उठा के हमको भजन याद रखना है।
दीदी बसरिया संगे गोटियावा बसरिया गोटियावा जावा 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 रे बसरिया संगे गोटियावा बसरिया गोटियावा नोटी वाले चमका कर चुका पहलो मेरा बसरिया संगे गोटियावा बसरिया संगे गोटियावा जावा 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 रे बसरिया संगे गोटियावा बसरिया संगे गोटियावा जावा 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 रे बसरिया संगे गोटियावा बसरिया संगे गोटियावा जावा 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 रे बसरिया संगे गोटियावा बसरिया गोटियावा 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 बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बड़ झन दीदी मन ओंघा थे, बड़ झन मन उठ उठ के जात है। तो मैं अत्रिच कहा हूँ बहनी हो, जयकारा लगाओ ताली बजाओ नहीं। तो ये कथा ला पहली बता लेता हूँ, कर बात तुम जयकारा और ताली बजाओ। ये रामचरितमानस के बात है, ये रामचरितमानस के बात है। और जतिक जन ओंघात हो तो मन जाग के बने सुनो बतात। भगवान अयोध्या में कौन रथे? भगवान राम रथे ना। हाँ अयोध्या, आज अयोध्या ये का ढाबा छो जाते गाँव और से आओ ढाबा। हाँ ये अयोध्या बन गए। अब यहाँ भगवान श्री राम जी के निवास हो गए, ठीक है ना। उसने अयोध्या में भगवान राम रावण के वध करके अयोध्या में ना निवास करी। कुंभकर्ण सन कौन रही से वो? कुंभकर्ण के दिन खाए के दिन सूते, एक दिन खाए अब 6 महीना सूते। हाँ बहुला मार दी युद्ध में, मार दी। अब बिचारी निद्रा देवी का करे? अयोध्या में प्रवेश नहीं करे। देखो अयोध्या के ओकर जैन का कथे वो सीमा रथे नहीं का सीमा रेखा। तो अयोध्या में प्रवेश नहीं करे, अयोध्या के बाहर में रोवत रहा कथे। अब माता मन के रोवैला माता तो मन जानते हो भाई, मन तो नहीं जाना है। तो रोवत रहा कथे, वो सिसकी मार मार के रोवत रहा है। तर राम जी जैन है ना अपन महल से देख आवाज ला सुनिस कथे। वो मंत्री मला की हिस कथे, अरे मंत्री इधर तो ते हाँ इसे किस मंत्री जैस का बात है महाराज। ये एक माता राम सिसकी मार मार के रोआ थे, ये कौन ही पता करके आ गई। मंत्री मन भागा भागा जैन कथे सीमा में रोवत रहा कथे। माई लोगन वो पूछिस कथे मंत्री ए माता ते रोवत का बहसते ला बता ना इसे किस नहीं। तक हिस कथे मैं तोला नहीं बताओ, तते कौन ला बतावे वो? मैं तोला नहीं बताओ। ये जो यहाँ के राजा है ना वो राजा बताऊं मैं, वो राजा बताऊं बोला बलात्कार किस कथे। मंत्री भागत भागवत भगवान राम कर फिर जैस कथे भागत भागत चल दीस। और जैसे जैसे कथे प्रभु आप ला बताऊं कथे जैन भी बात है ना, वो तोला बताऊं कथे भगवान राम कथे। ऐसे कौन सा बात है? जैन मंत्री ला नहीं बताई सो मोला बताई। भगवान राम जैस कथे सीमा में, जैसे जैस कथे नहीं। निद्रा देवी रोवत रहा सिसकी मार मार के, निद्रा देवी रोवत रोवत कथी माता। हाँ मंत्री पूछी से माता यही राम जी हरे जैन ऐसे बुलाए जा रहे होते इसी की। भगवान राम पूछिस कथी, ये माता ते रोवत का वास्ते ला बता। ये अयोध्या में इसे कौन सा दुख आगे है जे मोर रहते तोर दुख के हरण नहीं होई। तो निद्रा देवी की इस कथे आज मोर दुख के हरण, अब मोर दुख के कारण तिही हरस, मोर दुख के कारण तिही हरस। जेकर संग में रही के एक दिन खाए बर उठे 6 महीना ले सूते, बड़ा आराम से ओकर संग में रहो में, आराम से ओकर संग में रहे। आज मार दे बोला,
आज मार देते दर दर के भटकत हो मिहा मो कोई सम्मान नहीं है मोर जब रोए बर लगिस कथे ना भगवान राम की कथे ए निद्रा ते चिंता मत कर तोरो बा स्थान बनात हो मिहा ये निद्रा चिंता मत कर तोरो बा स्थान बनात हो में हाँ जा मैं तोला वरदान देत हूं जहां जहां मोर कथा हुई जहां जहां मोर कथा हुई अगर मन और श्रद्धा से मन श्रद्धा और विश्वास से अगर मोर कथा में ओकर मन नहीं लगी ना ओकर ऊपर जाके छपा जबे की हिस कथे हाँ ओकर ऊपर जाके छपा जबे ते हाँ तार ओकर मुड़ी ला गाड़ी के धूरा पटकथे नहीं तैसे आगू ढा पटके चालू करी की कथे तबे निद्रा देवी के प्रभाव हरे जब भी राम कथा में मन नहीं लगी ना तो आके आंखी में आके बस जाते हो अब जेन मुड़ी ये मस्तिष्क में कहा है यही में दिमाग है नहीं तो ओमे केंद्रित कर ली तब मन कहाँ कथा में हुई तो मन ला भगवान के कथा में बिल्कुल लगा ले निद्रा देवी ल जाए ल पड़ी बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आज कामदेव विजयी कौन हरे तो नारद हरे गुफा में भगवान श्री हरि के तपस्या करी तपस्या करे के बाद कामदेव विजयी हो गए। आज भगवान शंकर करा पहुंच गई इस कथे शंभुदीन उपदेश बोले राजा रामचंद्र की जय हो। इस श्रद्धालु भैया एक नारी से कांकेर के राजा महाराज के तीर में पहाड़ है वो पहाड़ वाली माता के नाम से 500 रुपया समर्पित करे है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। और जोरदार ताली एक रूप बजा दे। निवेदन है आप सबसे काबर कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम माने गए है दान। धर्म के 4 चरण हुई एक चरण त्रेता में चल दी दूसरा चरण सतयुग में चल दी तीसरा चरण द्वापर में चल दी और एक चरण बाँचे ही कथे वो हरे दान। और भैया छोटे से में एक भजन गा था सब बुझन बड़ी है ताली बजा हो नींद भगायल पड़ी बहनी हो हाँ और जय हो वै भैया तोरे जय हो वै जी। गरीब बस्तरी के नाम में गाना गाना है कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो वै भैया तोरे जय हो वै जी और जय हो वै दाऊ तोरे जय हो वै जी। दान के दे भैया भैया जय हो वै ना जय हो वै भैया तोरे जय हो वै जी जय हो वै दाऊ तोरे जय हो वै ना। दान के दे भैया भैया जय हो वै ना दान के दे भैया भैया जय हो वै ना। जय हो वै भैया तोरे जय हो वै जी जय हो वै दाऊ तोरे जय हो वै ना। दान के दे भैया भैया जय हो वै ना दान के दे भैया भैया जय हो वै ना दान के दे भैया भैया जय हो वै ना दान के दे भैया भैया जय हो वै ना। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ऐसे श्रद्धालु भक्त है आकाश बादल मेघा चक्रधारी के द्वारा भगवान महासमुंद के रहने वाला है एकर द्वारा भगवान के चरण कमल में 50 रुपए समर्पित करे। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। दुष्यंत धन्यता प्रभास चक्रधारी ढाबा मोरा उतने छोड़ जाते भाई जेकर द्वारा भगवान के चरण कमल में 50 रुपए समर्पित करे हैं। अब भैया जी ला कथे भाई जस गीत कथे अब कोनो चढ़ जी लगा देखो भाई ऊपरी पर से हम कहा था आओ
आखिरी गायक प्रयास करबो। बिल्कुल आप सबके फरमाइश पूरा हुई। भैया का हाथ रीत से रसोई वाला भैया है, कौशल्या भोजन भंडार में व्यवस्था में लगे रिश्ते है भैया। हमन यहाँ सुनल नहीं पान खाना खा जा रहे हैं तो बिल्कुल नाचबो कूदबो इसे की तब भाई बिल्कुल स्वागत है कि हम आओ। और ज़्यादा नींद आत हो ही नाचे कूदे पर लागत हो ही तो बिल्कुल भजन के तैयारी कर ले। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आवन आप सबके बीच में भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय। भक्ति बांधे डोरी ना संगे मन मां जगाले ज्योति ना मन मां जगाले ज्योति ना। भक्ति बांध डोरी ना संगे मन मां जगाले ज्योति ना जगाले ज्योति ना। भक्ति बांध डोरी ना संगे मनवा भक्ति ले जगाना है तो कैसे जगाना पड़े भैया? हाथ ला खुला कर कोनो रामचंद्र जी भगवान ही का नाज आप सबके मुट्ठी बंद रही का। जब तक खुले हाथ में दिखे भगवान रामचंद्र जी कोनो प्रदान करने वाला नहीं है तो दोनों हाथ उठा के बिल्कुल दोनों हाथ खुला करके भगवान राम सरकार से मगन कि बोल का बोलना है? मन मां जगाले ज्योति ना मन मां जगाले ज्योति ना मन मां जगाले ज्योति ना ये मारा माल भक्ति ना जगाले ज्योति ना। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। मारा माल भक्ति ना मन मां जगाले ज्योति ना भक्ति मान डोरी ना भैया मन मां जगाले ज्योति ना मन मां जगाले ज्योति ना।
ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना मनमा पसाले भक्तिना ना संगे तनमा रमाले भक्तिना बोले राजा राम छछर की। चलो जोरदार जयकारा हो जाए। नींद भगाना है तो भगवान के नाम लेना जरूरी है। और जयकारा जैन भी रामायण वाला आके लगवात रही सोही ना ते जयकारा है रामायण वाला नोहे बहिनी यहुल विचार कर लो हो ना भाई। जैन हा जैन ला पुकार ही ओकरे सुनी मैं पुकार होना तो का कही परमात्मा उस पुकारा थे कही कि नहीं कही। तो ये जयकारा अपने जबर हरे बड़े जोरदार हाथ उठा जयकारा लगाओ। बोले राजा रामचंद्र की राधे राधे। ये लड़का कहा चाय पिया दे कथे राधे राधे के हल के हैं वो हैं। चल कोई बात नहीं चाय की व्यवस्था भी करी है आयोजक समिति वाला बना। नींद भगा के वही हरे भाई वो। तब आज नारद महाराज जैन है कहाँ पहुंच गए शंभू जी करा भगवान शिव करा। और शिव करा पहुंची सब का कथे मैं कामदेव ला जीत गए। कौन ला जीत गए काम ला जीत गए। भगवान शंकर कथे बड़ा अच्छा के बात है। हाँ काम ला जीत गए बड़ा अच्छा के बात हरे। जैसे काम ला जीते कि स्थान फिर भगवान शंकर कथे तो कहाँ जाना हुई नारद कथे तो नारद ला कथे तो नारद हा कहा थे मैं ब्रह्मा जी कर जाऊं। अब नारद हा ब्रह्मा जी के 10वां मानस पुत्र हरे का हरे 10वां मानस पुत्र हरे। तो मुर्ददा करा जाऊं किस नहीं तो भगवान शंकर कथे एक काम कर नारद ये बात ला मोर करा बताए तैसे औ का करो करा धन बताबे ऐसे किस नहीं। नारद के मन में बड़ा शंका हो गई कथे जब कोई चीज अच्छा काम कर रही कोई आदमी नहीं तब मन में जेन बात रहते वो बताए बाते वो। हाँ हमन गलत जाबो नहीं कहा जो अच्छा बड़े स्थान लागो नहीं तो हम वह बढ़िया स्थान ला रहे जी मन होते कि नहीं होए। हाँ बोले एक जगह नहीं 10 जगह बताबो। नारद मन में एकदम प्रफुल्लित रहा है कि मैं काम ला जीते हूँ और काम ला जीत गए हूँ मोल मत बताबे कथे मैं कैसे रुकाऊं। नारद के मन बड़ पूछा। नारद चल दिस कहा ब्रह्मा जी करा ब्रह्मा जी ला जाके प्रणाम करीस। ब्रह्मदेव प्रणाम। ब्रह्मा जी कथे बड़ा अच्छा बात है नारद बड़ दिन में दिखे हस। ब्रह्मा जी करा जैस नारद नहीं रुके वो नारद रुक बेच नहीं करीस बताइस कथे पिताजी मैं हाँ हिमालय पर्वत के गुफा में तपस्या करे काम ला जीत गए कि कथे। ब्रह्मा जी गलत बढ़िया बात है जिन काम ला जीत गए ना तो अच्छा बात है कि कथे बढ़िया बात है। तब यहाँ ले कहाँ जाबे नारद तब मैं अब बैकुंठ जाऊं भगवान हरि करा जाऊं। तब ब्रह्मा जी इस उपदेश इस कथे देख नारद मोर करा जेन बात लते बता हसना इला विष्णु करा मत बताबे ते। नारद के मन में थोड़ा से औ व्याकुलता आगे कथे देखो बोला जेन आदमी कथोते आदमी मत बताबे कथे। बोला शिव जी ला के हो मत बताबे कि ब्रह्मा जी ला कथो वहु मत बताबे कथे हैं होते कि नहीं हो मन में जलन देख मोर काम में आबिल देख नहीं सकत होते ना। हाँ नारद ला भी वैसे हो गए। नारद कथे ठीक है कि नारद निकल गए चल दिस कहा बैकुंठ बैकुंठ निकल गए। भगवान विष्णु जे है शेष के सैया में सूते है। माता लक्ष्मी जेन है चरण दबात है अपन पति के वो। हाँ अपन पति के चरण दबात है। तुमन दबात हो नहीं के जन दबात हो चलो हाथ उठाओ कोनो नहीं दबाए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ लेकिन दबाना चाहिए अपन पति के सेवा करना चाहिए। काबर रामचरितमानस में लिखे है पति से बढ़ के नारी पर और कोई दूसरा देवता नहीं है बहनी हो। पति से बढ़ के और कोई दूसरा देवता नहीं है। लेकिन देवता है भाई लेकिन पति के सेवा करे के बाद अगर समय अगर बच जाते ना तो समय बच जाते तब वो भगवान की भी सेवा करना चाहिए। एक बार तो नाचा वाला मन कथे ना
नारी पर कथे कि नहीं कहा है, पति सेवा है दीदी वो, नारी पर पति सेवा है ना, और पुरुष मन बरकत रो देवता है बहिनी वो, नारी पर पति देवता है ना। और सेवा का करना है बहुल बताता हूँ। जैसे भगवान हरि असन है, ब्रह्मा जी असन है, शंकर जी असन है, तैसन के सेवा करना है दादा ना। हाँ, और जे पी खा के उन्नत ही मोर हाथ गोड़ पिरात है कही, तेकर सेवा गोड़ हाथ नहीं दबाना है। हाँ, विचार ले बताता हूँ मैं। देखो भाई, मैं नरील दबाल नहीं कहा था मैं, देख फिर घुसियाहा ढंग के हुई नरील दबाल की इसके पूरे बदनाम मत कर दो, मैं नहीं कहा था वैसा के। हाँ भाई, जे अच्छा पति है देकर सेवा करना है, वही नारी बर देवता है बहिनी हो। आज माता लक्ष्मी जैन है अपन पति के चरण दबात है। हाँ, चरण ल दबात है, और नारी के हाथ में कारत है सुख है, शुक्र रथ है, और ये में कारत है शनि, तो सुख है शनि ला चपक देते। हाँ, वो भगा जाते, तब आज दबात है। जय प्रणाम मैया, प्रणाम माता लक्ष्मी कथे, का बात है नारद, बड़ दिन में दिखे हंसगा, ऐसे कथे नारद कथे, का बताओ माता। हाँ, का बताओ मैं वहां दे हिमालय जा रहे हूँ, हिमालय तो हिमालय में कैसे करत रहे नारद, वाह का बताऊं मैया, मैं तपस्या में लीन हो गए हूँ। हाँ, मैं लीन हो गए हूँ, काम विजय हो गया हो दाई, ऐसे कथे नहीं। माता लक्ष्मी कथे, अच्छा बात है, बैकुंठपति भगवान कहाँ है, सूते है नारद, चरण दबात हो, आराम करत हो। हाँ, भगवान विष्णु उठीस, प्रणाम प्रभु प्रणाम, जब ऐसे कहिस नहीं तो नारद के हृदय गदगद होगी। हाँ, प्रभु उठ गए मोल देखा थे। भगवान विष्णु कथे, का बात है नारद, बड़ दिन में दिखी जी, का बताओ प्रभु, हिमालय पर्वत जा रहे हो, गुफा में तपस्या करे हो, काम विजयी होके आवत हो कथे। अच्छा बात है नारद, कामला जीत देते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा मन नहीं जीती, तेरा तय जीत दे। हाँ प्रभु, मैं जीत के आत हूँ। भगवान विष्णु देखिस बहिनी हो, जब देखिस नहीं तो कथे नारद, तोर मन डोल गए नारद। और जे माता पिता है ना, ते अपन पुत्र की रक्षा करते नहीं, करथो नहीं तुमन वो। छोटे से बच्चा है ना, तो वो कर माँ और पिता जैन है ना, वो बच्चा ला बचाए प्रयास करते। वो बच्चा अगर आगी के तीर में जही ना, तो लगा कही बेटा आगी मत छिरे, जर जबे बेटा जर जबे, पानी में जही इमे मत जा बेटा, डूब जबे। हाँ, सांप बिच्छुल पकड़ित का कही बेटा डस ली मत छिरे, कथे ना नारद ला भगवान विष्णु के ही, नारद तोर मन में जेन बीमारी है ना, जे में तोर काम मोह हो गए है, ये मोह ल दूर करेला पड़ेगी। अब ये मोह ल दूर कैसे करना है, एक प्रसंग औवत है, वो प्रसंग आप सबके बीच में रखे प्रयास करूं एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अज्ञान ठाकुर, नया रायपुर, ये कहा के द्वारा भगवान के चरण कमल में 50 रुपए समर्पित करे हैं। और काली खत है छेरी छेरा वाला गाना कथे, काली हरे का वो आओ ता आघुल गाने वो बन जाही, तो चलो तैयार हो जाओ। बोले राजा रामचंद्र की जय हो।
चलेगा। चलो आओ आप सब ला काली छिरछिरा पुन्नी के गाड़ा गाड़ा बधाई है। अब ये गाड़ा गाड़ा बधाई में सब जन हाथ उठा के बने जोरदार रहा जाए कारा लगा दे। बोलिए राजा रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। छेर छेरा छेर बरबरी छेरा छेर छेरा छेर बरबरी छेर। इसने बजाओ तो बरोबर रात बरोबर बनी का। दोनों हाथ उठा के बिल्कुल भजन अंतिम भजन भजन चलते हैं, मतलब अंतिम मंडली है ना बिल्कुल। तो आप सबके सहयोग दोनों हाथ उठा के जयकारे से बोला सरकार की। और यही कहेगा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। धीरे धीरे सब कटे दुआ दुआ धीरे धीरे सब कटे दुआ। छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। धीरे धीरे सब कटे दुआ दुआ धीरे धीरे सब कटे दुआ दुआ। छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। दोनों हाथ उठा के पगरे पगा झुलझुलिया पगा पगरे पगा झुलझुलिया पगा। करी तुझी दिल मांगे तुरा मांगे कजरे तुरा मांगे काजा जा। पगरे पगा झुलझुलिया पगा पगरे पगा झुलझुलिया पगा। करी तुझी दिल मांगे तुरा मांगे कजरे तुरा मांगे काजा जा। छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। तुझी रे तुझी कपड़ा सिले तुझे तुझी रे तुझी कपड़ा सिले तुझे चोरी तुझे चल मांगे होंगे ये तुझी रे होंगे ये पूजी जी। तुझी रे तुझी कपड़ा सिले तुझे तुझी रे तुझी कपड़ा सिले तुझे चोरी तुझे चल मांगे होंगे ये हर तुझी रे होंगे हर पूजी। छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। इसने कहा था या तुम जानते हो भारी आनंद आता पुण्य के तिहार भारी आनंद आते। एक जन जाबे तो शोभा देते एक जन जाबे शोभा देते एक जन गावे तो शोभा नहीं का तो गावे लागो ना। दोनों हाथ उठा के ओ कनका छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा 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 छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा। धीरे धीरे पगन के डुआ डुआ धीरे धीरे पगन के डुआ डुआ। छेरी छेरा छेर बरबरी छेरा 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 छेरी छेरा छेर
बोले राजा रामचंद्र की बोले राजा रामचंद्र की। आज नारद महाराज जे ने ना कहाँ फंस गए हैं तब मोह में। भगवान विष्णु कथे नारद एक उपचार करे बर पड़े। हाँ, उपचार जरूरी है। भगवान विष्णु का करिस तो एक नगरी के निर्माण करिस। हाँ, सील निधि राजा वो नगरी के राजा रही से माया एक माया से प्रेरित करके नगर बनाईस जे नगर के राजा के नाम रही से सील निधि। हाँ, सील निधि जिन राजा रही से ना तब वो कर कन्या के नाम रही से विश्व मोहिनी। नारद जी जब वापस नहीं तो नारद कथे रोज के ही रास्ता में मैं अथो जथो रोज के आना जाना होते, लेकिन ये रद्दा में तो एको दिन अतकबड़ नगर नहीं देखे रहे हमें। हाँ, ये नगर कहाँ लागी सोही हो सकती मोर आंखी धोखा कागी सोई का मैं नहीं देख पा हूं का। नारद के मन में विचार उत्पन्न हो गए, चलो जाकर देखा जाए। नारद कहाँ पहुंच गए? सील निधि के नगर में। अब सील निधि के नगर में जब पहुंचिस नहीं, नारद देखते बड़ा जोरदार महल है, जैसे बैकुंठ धाम है ना, उसने वो सील निधि के नगर विश्व मोहिनी, हाँ, राजा के जैन कन्या है, वो नगर के इतना सुंदरता है, इतना सुंदरता है। नारद देख के मोहित हो गए, बड़ा जोरदार नगर है। आज ले मोर नजर कहाँ रही सोई नहीं देख पात रहे। हाँ, अब ओकर जहां वहां के मंत्री है तेमला पूछिस ये राजा महाराजा कहाँ हैं, तो राजा महाराजा अपन महल में है इस नहीं, तो राजा महाराजा से मिले बर कहाँ चल दीस, ओकर राजमहल में चल दीस। राजा सील निधि जब देखिस ना बहिनी, तो नारद जी लग एक ऋषि जान के, एक संत जान के ओकर चरण धोके चरण अमृत पीस और लेके अपन आसन में सुंदर विराजमान करे। इस कथे महाराज आप आए हो तो मस्त बैठ जाओ इसे और आसन में बिठाईस। अब बिठा के पूछिस कथे महाराज मोर कन्या के बिहाव करे बर जात हो में, अगर मोर कन्या के ते हाथ ला देख देते ते ज्यादा अच्छा होती। हाथ देख देते हवन कथन ना, कोई महाराज आ गए तो ओकर हाथ देखत कर, महाराज अच्छा अच्छा बताही तो बने लागते नहीं। हाँ, तोर घर में जल्दी अंधन आने वाला है, तोर लड़का के भागे हाँ हस्तरेखा बताते, नौकरी लगने वाला है, ऐसे कही तो बड़ा आनंद थे नहीं। अब यदि थोड़ा से कर गिरहा हवे तो टोरवा देते ज्यादा अच्छा होती। कथे कथे के नहीं कहा है। हाँ, उसने नारद जी कर लानिस विश्व मोहिनी के ओकर जब हस्तरेखा देखिस नहीं, नारद देखते जेन एकर से बिहाव कर ही ना तो अजर अमर। हाँ, ये विश्व में कोई बोला पराजित नहीं कर सके। नारद जब ओकर कन्या के गुण दोष पूरा देखिस नहीं, नारद के मन में मोह उत्पन्न हो गए। बहिनी हो, नारद का हरे एक संत हरे, और संत के विचार बड़ा शांत होते। हाँ, संत के विचार बड़ा शांत होते, लेकिन संत के मन जेन है चंचलता हो गए। ऐसने संत कैसे होना चाहिए? शांत होना चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, संत जेन है पर के हित लही ज्यादा विचार करते। नारद के मन में मोह हो गए, और संत जेन है ना जे मन के चंचलता है, मन के चंचलता ला छेरी सर में तौलते। बहिनी हो, छेरी घर पर चंचल होते ना, कति घर में छेरी ही बताओ तो बोला के घर छेरी है? मन जेन है ना बड़ चंचल है, जैसे कि छेरी हा लुहुर 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 करते ना। छेरी ते कतरो चरा के ले आन, छेरी ते कतरो चरा के ले आन, कोट कोट ले चरा के ले आन, लेकिन छेरी हा ते हरियर वाला चारा लेगबे ना तो एक मुंह मारी दी हो। हाँ, बोला कैसनो ते पेट ला भर के लानते हो कबे ना, माने की बात नहीं है।
उसने एक जन राजा रही से जेकर राज्य में अच्छा संत अच्छा आदमी के एक विचार खोजे के प्रयास करी सो तब वो कर राजा कर एक ठन रहीस कथे छेरी एक ठन कारी से छेरी तक इस कथे अगर जेन ये छेरी के पेट ला भर दी ये छेरी के पेट ला जेन भर दी ओला में अपन आधा राज्य ले दे दो। देखो कम बड़े बात है, आधा राज्य ला मैं दे दू बड़ धना इनका थे छेरी रोज के ले गए वस डारल काट काट के खवाए बने बने चारल दे राजा महाराज कर ले गए। राजा महाराज ये छेरी खान बढ़िया पेट लगदम कोट कोट ले खवा पिया के लाने फुल होगी ये देखो टेस्ट कर ले। राजा महाराज है एक डारल टोरे का थे वो अब डारल टोरे का थे हरियर वाला और छेरी कर ऐसे लमाए का थे हर ऐसे कही के ऐसे लमाए नहीं तो छेरी हा एक मुहू रब ले मार दे का थे। राजा महाराज का है कहते करते कर पेट ला भर के लाने हैं जी। हाँ एक पेट नहीं भरे तो छेरी खात है। कई आदमी प्रयास करीन कथे एक संत ऐसी कथे महाराज आज तक के कतिक आदमी ये छेरी के पेट ला भरे के प्रयास करीस कतिक आदमी प्रयास करे है। राजा महाराज की इस कथे कई जन हो गए महाराज लेकिन ये छेरी के पेट ला ना कोई नहीं भर सकत एकर पेट ला कोई नहीं भर सकत है। संत की इस कथे दे आज ये छेरी ला मैं ले जाते ये छेरी के पेट ला भरे के प्रयास में करूं की इस कथे संत जैन है ना वो छेरी ला धर के अपन घर ले गए कथे अपन घर जब लेगीस और लेगीस नहीं तो छेरी ला डारा नहीं खवाए कथे वो न चारा नहीं चराए कथे छेरी लेके अपन घर में बांध दीस और छेरी जैसे लेके बांध दीस नहीं और छेरी करे एक ठंडारा टोर के राख दे रहा कथे और छेरी जैसे वो डारा ला अमरे के प्रयास करे संत होकर वर आखे रहा कथे बड़े जान के सोटा हाओ बड़े जान के सोटा राखे रहा है छेरी जैसे मैं ऐसे कही के डारा ढाक अमरे कथे ऐसे मुहुल अमराए नहीं संत हर टाक ले मारे कथे छेरी थोतना ला छेरी फिर थोतना लो रहा करे फिर संत हलाए कथे ऐसे डारा ला छेरी फिर ले गए कथे ओकर मुहुल वो ढा फिर संत हर टाक ले दे कथे छेरी फिर मुहुल वो ढा करे फिर ऐसे संत लमाए छेरी फिर ले गए फिर रटाक ले दे संत फिर ऐसे लमईस कथे छेरी हा ओकर मुहुल वो ढहनी ले किस कथे अब ये छेरी के पेट भर गए। अब राजा महाराज कर ले जाए किस कथे धरिस कथे छेरी ला ढीलिस और धर के राजा महाराज कर ले गए और जैसे होकर कर लेगिस नहीं लेगिस तहन किस महाराज ये तोर छेरी के पेट भर गया ये दोबारा चारा नहीं खाए ये चारा नहीं खाए ये छेरी ला अब खवा प्रयास करो कि छेरी लेके राजा महाराज कर छोड़ दी और छोड़ी सो राजा महाराज कथे चल मैं ट्राई करके देखता हूँ छेरी खथे के नहीं खाए राजा हा डारल धर के इस हालाइस कथे छेरी है ओकर थोतनल ओढ़नी लेके अंते डाले के कथे हाँ अब ये छेरी के पेट भरिस कथे संत कथे छेरी भूखा है महाराज ये छेरी भूखा है ये छेरी के पेट भरे नहीं है ये कुछ नहीं खाए है एक संत के मार परे है ना तो संत के मार के कारण इस छेरी के आज जे मन के चंचलता है वो चंचलता दूर हो गई। आज वही नारद महाराज जैन है एक संत है और वो संत के मन में का आगे है तो मोह आगे है चंचलता आगे है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। तेरे दरबार में ओहने बात अजब दे इनायत की नजर हर एक पल एक सी दे बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बने दे और दे
तो कहना का है सब लोग यही कहना का हो दिल में तू नाम श्याम का हो दिल में तू नाम श्याम का जरा ज्योति जला के दे। चलिए एकदम सुस्त हो जाता हूँ भैया बिल्कुल काली हुआ होगा हमन आपन काली नहीं अमन आजे पर बिल्कुल दोनों हाथ उठा के आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। चलो 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 जेकर जेकर एक हाथ चाहो एक हाथ वाला बन एक हाथ वाला नहीं दिखत है कोनो भैया एक हाथ वाला आदरणीय भैया दो हाथ अब दो हाथ वाला बन के भगवान राम सरकार के चलो दो हाथ बीच में पोटला होगा नहीं है दीदी आप अपने पास दोनों हाथ उठा के बिल्कुल बेटी बेटी ताले एक साथ कहना आएगा 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 मेरे सामने दिल से बुला के दे आएगा मेरे सामने दिल से बुला के दे दिल में तू नाम श्याम का दिल में तू नाम का जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दे। दोनों हाथ उठा के किस्मत के ताल खोलना राम के हाथ है भक्तों राम के हाथ है किस्मत के ताल खोलना राम के हाथ है भक्तों राम के हाथ है किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा जरा ताल बजा के दे और बिन प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता बिन प्रकाश का उजाला बोलो ना भैया हो नहीं सकता बिन दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता अरे बिन प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता बिन दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता और जो न बजाए मेरे राम जी के दरबार में ताली वो मेरे राम का दीवाना नहीं हो सकता तो ताली बजाइए ना दोनों हाथ उठा के आएगा 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 आप लोग गाते नहीं हो बिल्कुल गाना भी है आएगा 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 अब मुरायो भैया हिंदी के चुप पे बैठे करक भाई आदरणीय सब लोग बिल्कुल गाना है आएगा 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 दोनों हाथ उठाए आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दे जय हो आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दे दिल में तू राम नाम का दिल में तू राम नाम का जरा जो जला के दे आएगा 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दे
नीम के जैसे मैंने छाव नहीं देखा, नीम के जैसे मैंने छाव नहीं देखा, पूरे छत्तीसगढ़ घूम लिया लेकिन मैंने ढाबा जैसे गाँव नहीं देखा। तो दोनों हाथ उठा के आएगा 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 मेरे राम जी दिल से बुला के आएगा मेरे राम जी दिल से बुला के दिल में तो नाम श्याम का, दिल में तो राम राम का, जरा जोर जला के दे काली कमली वाला। दोनों हाथ उठा के काली कमली वाला मेरा यार है, यार है काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ 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 मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल राजा रामचंद्र की भार्गवी ध्रुव तेजस्वी ध्रुव की तरफ से पूरे 500 रुपए की सप्लीमेंट बोल उनकी जीवन भक्ति की एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ऐसा दाताओं के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राजेंद्र साहू सहायक ऑपरेटर बिजली विभाग के द्वारा भगवान के चरण कमल में 51 रुपया समर्पित करे हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। और अन्य चक्रधारी मीनाक्षी चक्रधारी विपिन चक्रधारी पूरे 110 रुपए के सप्लीमेंट। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे ऐसे दाताओं के लिए। और अभी 501 रुपए भैया जो दिए थे उनका एक फरमाइश आया था, आतो माती दिली रखवाला रे आदिवासी जगह रखवाला। बिल्कुल भी आपके फरमाइश बिल्कुल पूरा करो। चलो के साथ जोड़ा बोरा बोरा सरकार की जय हो। आप सबके बीच वो माता रानी के दरबार चलन एक जज्गीत की बहुत देर से निवेदन आ रही है, तो आवा एक माता रानी की जज्गीत आप सबके बीच रखने का प्रयास करो। तोरे भुवना मोमाई तोरे भुवना तोरे भुवना मोदाई तोरे भुवना चहके चिड़ैया बोले बो मुर्गा गिर वाली तोरे भुवना चहके चिड़ैया बोले बो मुर राजा पारा वाले तोरे भुवना। दोनों हाथ उठा के जय हो मैया। हाँ तोरे भुवना मोमाई
नवाया पड़ेगी परवना बोले बोले मैया पड़ेगी परवना पड़ेगी परवना भाई पड़ेगी परवना बोले बोले दोनों को बोले दोनों को माया दाई तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो टाइगर वाली तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो टाइगर वाली तोर भुवना अब सब लगा रहे हैं भगवान राघव सरकार के दरबार में पहले बोली करो मैया तो गाना आप सब कहना का रेसल हो जाए पड़े परवना दाई पड़े परवना ये आपके लाइन मैं का बोलूं का बोले बोले मैया पड़े परवना आप मतलब बोलना पड़े परवना दाई पड़े परवना दोनों हाथ उठा के चले रेसल हो जाए का बोले बोले मैया पड़े परवना हाँ हाँ जमा पढ़ी परवना लाई पढ़ की परवना ये आपके लाइन है ना तो ये लगाना है का बोले बोले मैया पढ़ी परवना का बोले बोले मैया पढ़ी परवना चले दोनों हाथ उठा के बोले माता रानी और मिट्टी मिट्टी ताली सब कहना का बोले बोले मैया पड़ेगी परवना पड़ेगी परवना तारा पड़ेगी परवना का बोले बोले मैया पड़ेगी परवना पड़ेगी परवना तारा पड़ेगी परवना का बोले बोले दोनों को का बोले बोले दोनों को टाइगर वाली तोरे भुवना टाइगर चिड़ैया बोले वो माया माई तोरे भुवना चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना राम राम बोले मैया पड़ेगी परवना पड़ेगी परवना दाई पड़ेगी परवना राम राम बोले मैया पड़ेगी परवना पड़ेगी परवना दाई पड़ेगी परवना माई माई बोले दोनों को माई माई बोले दोनों को माया दाई तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो टाइगर वाली तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना तोर भुवना दाई तोर भुवना तोर भुवना वो माई तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो टाइगर वाली तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो टाइगर वाली तोर भुवना जग चिड़ैया बोले वो माया दाई 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 तोर भुवना जगे चिड़ैया बोले वो मुर्गा पहाड़ी वाली तोर भुवना बोले माता रानी की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सज्जनों, आज भगवान श्री हरि की कृपा से ये माया नगरी के निर्माण हो गए। जी हाँ, नारद जी ने विश्व मोहिनी के ओकर हस्त रेखा देख के मन में एक कामना की उत्पन्न हो गई कि काश में ही
ये स्वयंवर में भाग लेके ये कन्या ला विवाह लेते हो, ये नारद जी के मन में मोह उत्पन्न हो गए। पर नारद जी विचार ये करिस वो कि मोर सन जटाधारी ला वीणाधारी ला न रूप में न रंग में ऐसा ला कहीं राजा के ओकर कन्या मोल बिहाव कर मोर गला में जयमाला डाली। मन में विचार करी सोहा। अब विचार करे के बाद भगवान विष्णु असन कोनो सुंदर नहीं है। देखो नारद ला विचार आगे कि मोर हरि के समान औ कोनो दूसर सुंदर नहीं है। भगवान हरि कर जाओ और जाके ओकर हरि मुख ला मंगले की। नारद के विचार देखो। भगवान हरि ला विनय करीस कि प्रभु आप अपन हरि मुख ला मोला प्रदान कर देते हो। काबर कथा ला थोड़ा से सटीक मिले थो ना। काबर सबके मन होते ललायत लइका मन संगीत चलने हैं रमेश भाई। विसर्जन करो मतलब सब चल रही है। हाँ भजन चलाना देना चाहिए। भजन भजन लेना नहीं चाहिए। हाँ बोली राजा रामचंद्र की जय हो। आओ अभी बैठेगा हमारे बीच मंचस्थ मंडली के माध्यम से ही विसर्जन होनी है। तत्पश्चात भाइयों के द्वारा हम लोग निवेदन किए हैं कि हमारे बीच पब्लिक जितने भी बैठे हुए हैं, जब तक पब्लिक रहेगा तब तक आपको सबको नचाना है। विसर्जन के बाद ठीक है भैया। चलिए बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सज्जनों माताओं, आप मन भगवान राम के प्रति अति विश्वास और श्रद्धा ला रखे। जैन कथा ला सुने हो, ये रामचरितमानस जैन है जिंदगी के व्यथा ला दूर करे के काम करते। भगवान से यही हमारे मन की मनोकामना है कि जति भी आपके मन में व्यथा होगी वो व्यथा ला दूर करे, हर घर में सुख शांति प्रदान करे। यही भाव के साथ एक कथा ला विराम देता। अब आप सबके मन में जिन विचार है, आयोजक समिति के भैया मन कहा थे कि यही कथा ला विराम दे के विसर्जन कर दे भैया। और बहुत जन भैया के दीदी मन के बहिनी मन के मन जिन है ललायत हो एगो कनी नाच कूद लेते ना आखिरी दी ले। तो चलो आवन आप सबके चलो आप सबके बीच कथा विसर्जन के पश्चात आप सबके साथ पुनः संगीत में जुड़ेंगे। आप सबका सहयोग रहेगा तब तक। और आप विसर्जन के बाद चले गए तो हम लोग भी चले जाएंगे। तो चलिएगा बैठे रहे और विसर्जन में आप सभी का सहयोग रामायण में विसर्जन करें। हे शिव शंकर अलग निरंजन तीन लोकों के स्वामी है ना, शंकर के डमरू से निकले रघुपति राघव राजा राम, शंकर के डमरू से निकले। हे शिव शंकर अलग निरंजन तीन लोकों के स्वामी ना, शंकर के डमरू से निकले रघुपति राघव राजा राम, शंकर के डमरू से निकले। कथा विसर्जन हो है रामा, सुना वीर हनुमान हो राम, राम लखन भैया जानकी रामा।
जय हो सदा करो कल्याण हो राम राम लगन सिया जानकी रामा जय जय सीता राम के राम जय लक्ष्मण बलवान हो राम जय हो सुग्रीव के रामा कह चले हनुमान हो राम जय हो सुग्रीव के रामा एक घड़ी आदो घड़ी रामा बुनियादों की याद हो राम तुलसी चर्चा राम के रामा कटे कोट अमराज हो राम तुलसी चर्चा राम के रामा धन्य धन्या राम को रामा धन्य धन्या राम को रामा धन्य धन्या जीव को रामा जो लेवत है राम के नाम धन्य धन्या जीव को रामा ब्रह्मापुरी ब्रह्मा गए रामा शिव गए कैलाश हो रामा देवता सब आश्रम गए रामा पिता ले हनुमान हो रामा देवता सब आश्रम गए रामा तो निज नाम को रामा पिता हो हर साय हो रामा जो जन जहाँ से आए हो रामा कथा सुने मन लगाए हो राम धाम को रामा आयु संजन भवन तेरा चढ़ चढ़ जाऊँ मान हो राम रामायण बैकुंठ गए रामा पिता हो हनुमान हो राम रामायण बैकुंठ गए रामा कथा अमित गुण सागर रामा आए न पावे कोई हो राम जो जन संतन गावे रामा ताए सुनावे तोय हो राम जो जन संतन गावे रामा हे शिव शंकर अलग निरंतर तीन लोक के स्वामी राम शंकर के डमरू से निकले तेरा राजा राम शंकर के डमरू से निकले तेरा राजा राम शंकर के डमरू से निकले तेरा राजा राम शंकर के डमरू से निकले बोले राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चलो विसर्जन तो हो गए, अब कुछ समय कुछ क्षण आप सबके साथ, लेकिन जब तक आप जुड़े हो जुड़ो बिल्कुल संगीत मानंद होना, बिल्कुल उठ के बिल्कुल खड़े होकर झूमना है और कहना का गाले 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 निवेदन स्वीकार करूं कि भैया चलो अपन अपन जगह खड़े हो जाओ। ले ना वो अब एक बात तो घरे जाना है, विसर्जन हो गए, चलेगा दोनों हाथ उठा के और बिल्कुल दोनों हाथ उठा के बिल्कुल अपन अपन जगह खड़े हो गए। गाले गाले तय गाले 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 तय गाले
लपरिहावे माया जगती काया दर्शनला पागल गुण मोह माया लपरिहावे माया जगती काया दर्शनला पागल गुण मोह माया काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं हमारे लगावे काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं हमारे लगावे गाले 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 दोनों हाथ लपने चमक उठाना मैया एक दो बजे बहु का बच्चों मुसुदा बन ही का हां चलो अपन अपन जगह चढ़वा निवेदन भैया मन से निवेदन बिल्कुल अपन अपन जगह चढ़ो पावन ग्राम आपके ग्राम चलेगा आपने अपने जगह पे खड़े होकर रहना हो रे हो रे हो रे हो रे हो रे हो रे चलेगा आप मन अगर खड़े जब तक हो तब तक मैं आगे भजन में जाऊंगा चलेगा निवेदन रहेगा बोल रामचंद्र की चलेगा अपने जगह सभी खड़े हो जाएंगे इसके बाद सबको तो अपने विश्राम के लिए जाना ही है तो चलेगा दोनों हाथ उठा के चलेगा पीछे वाले भैया वाले से भी निवेदन रहेगा बिल्कुल साथ देना आप सब आयोजक समिति से भी निवेदन भाई करण भाई भाई डायमंड जी सबसे निवेदन भैया आदरणीय सबसे निवेदन रही बिल्कुल दोनों हाथ उठा के बिल्कुल भजन में आनंद लेना है पहला का हो रे 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 पर पारा तू हर पारा पारा रे ओ पारा राम दरे बार सजे हावे पारा पर पारा तू हर पारा पारा रे ओ पारा राम दरे बार सजे हावे पारा प्रभु जी हे सहारा हे जीवन के आधारा प्रभु जी हे सहारा हे जीवन के आधारा राम जी का गालो जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा अमर पारा तू हर पारा अमर पारा तू हर पारा अमर पारा तू हर पारा पारा रे ओ पारा राम दरे बार सजे हावे पारा अमर पारा तू हर पारा पारा रे ओ पारा राम दरे बार सजे हावे पारा प्रभु जी हे सहारा हे जीवन के आधारा प्रभु जी हे सहारा हे जीवन के आधारा राम के लगा लो जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा वाला खेलत हवे ओदे मोर भाई पहले मयूर भाग सुने ले बोले दे अरे वाला खेले हवे ओदे मोर भाई पहले मयूर भाग सुने ले राई छुट पड़े करम डारा छुट पड़े ये दरबारा छुट पड़े करम डारा छुट पड़े ये दरबारा प्रभु के लगा लो जयकारा कोनो हाथ टाड़ दई में नहीं नाचता काली कोठी अरे ये सब गलत है ये सब तो बिल्कुल आपके मन में बिल्कुल ना रहे भैया बाबा आप प्रभु राम के दरबार में बैठे थे दोनों हाथ उठा के और कहना प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा प्रभु के लगा लो जयकारा जयकारा हो प्रभु के लगा लो जयकारा ये हर के तिर का मां
जहर के तिरकमा अरे तेरिया बाल जाने तो आदिवासिया जहर के तिरकमा दुनिया बाल जाने तो आदिवासिया जब जब के रंगैया मौआ के बिनैया दे तू आवला मोड़ मोड़ के डोरैया जब जब के रंगैया मौआ के बिनैया दे तू आवला मोड़ मोड़ के डोरैया अपर बंदर दुनिया वाले जाने तो आदिवासिया के तीर का दुनिया वाले जाने तो आदिवासिया ननीले भैया ननीले भैया ननीले भैया भैया ननीले भैया सायरे लरे ला सायरे लरे ला सायरे लोरे ला ननीले भैया हल्की मोटी जगड़ी दिलोगे लगात रत बजा बजा के तिहारी मनात आंगन एव बुढ़ा दे हमन पुजारी सदा दमन के सीता देव ओ जवान हमर बस्तर पहाड़ दुनिया माल जाने तो आदिवासिया जहर के तीर कमा दुनिया वाले जाने तो आदिवासिया पचपाचे हिला गुदुमा पचपाचे हिला गुदुमा मोहरे बाजते दुनिया रे मोहरे बाजते दुनिया रे सायद लुरेला सायदेला मोहरे बाजते दुनिया रे मोहरे बाजते दुनिया रे सायद लुरेला सायदेला पचपाचे हिला गुदुमा कदमा पचपाचे हिला गुदुमा कदमा मोहरे बाजते दुनिया रे ओ मोहरे बाजते दुनिया रे सायद लुरेला सायदेला बसरी मोर संगवारी 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 नीलो बाबू सुआ बाबू ओ बाबू दरिया नीलो बाबू सुआ बाबू ओ बाबू दरिया एक दिन का मदर बाज चलेगा दोहरिया एक दिन का मदर बाज चलेगा दोहरिया तेरे ला 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 चलो चलो निवेदन है होली गीत के बिल्कुल आप सबके बीच ओकर ले पहले एक ठाऊ बस्तर गीत कहा थे तो आबो हमर बस्तर का संस्कृति आप सबके बीच दिखावत ओ भजन सुंदर सा भजन हमर आदरणीय चाचा श्री के मुख से आवाज आप सब सुनेल मिली। पहली होली गाना डोमेश भाई होली गाना फरमाई से मातृशक्ति से करियो थे।
रो रे रे ला रे ला। ये मुख मुरली बजा छोटे से साम कन्हैया। ये हमारे कायकेर वाला भैया के फरमाइश बिल्कुल हमारे कायकेर वाला भैया जो 5500 नोट देवते बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजाओ दान पर। और चलो होली के पीछे वाला भैया बस निवेदन और समस्त आयोजक भाई अब बिल्कुल कमरे मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। यही कहा ये मुख मुरली बजा छोटे से साम कन्हैया। पीछे वाले बंदी दोनों हाथ उठा के छोटे से जाम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजा छोटे से जाम कन्हैया। छोटे से जाम कन्हैया हो छोटे से जाम कन्हैया। छोटे से जाम कन्हैया हो छोटे से जाम कन्हैया। काली राजा राजा छोटे से जाम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजा छोटे से जाम कन्हैया। मोटे रुकवा के कदम के भैया लहरे जाए भैया लहरे ना ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मोटे रुकवा के कदम के भैया लहरे जाए भैया लहरे ना ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे से जाओ कन्हैया हो छोटे से जाओ कन्हैया। छोटे से जाओ कन्हैया हो छोटे से जाओ कन्हैया। काली राजा जमुना राजा छोटे से जाओ कन्हैया। मुरली बजा मुरली बजा छोटे से जाओ कन्हैया। ला ला ला
ललचया मेरा चलो अंतिम भजन आप चलो अंतिम गीत रही निवेदन आदरणीय भैया करण भाई होरे 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 जो है